नमः। शर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। शर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय श्रीकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम कोए इनके पद बंधन किए नासत विघन रे। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाण के मैं आया हूँ तेरो द्वार। ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारि वरणो रघुवर विमल यश
जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सोमीरव पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देहु मोहि अरहु कलेश विकार। तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गोविंद गुण गाय से। तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से। गोविंद गुण गाय से। गोविंद गुण गाय से गोपाल गुण गाय से। गुण गाय से गोपाल गुण गाय से। गोविंद गुण गाय से गोपाल गुण गाय से। गुण गाय से गोपाल गुण गाय से। गोविंद गुण गाय से गोपाल गुण गाय से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई गोपाल गुण गाय से। तेरी बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की 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 बन गई। वो द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई। चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई है गोपाल गुण गाय से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव की 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 बन गई। ओ हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई। सिया सुधि लाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई है गोपाल गुण गाय तेरी बन गई।
नंद की बन गई यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, ओ नंद जू की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जू की बन गई यशोदा की बन गई, ओ गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई, ओ माखन खिलाए से तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है, गोपाल गुण गाए से तेरी बन गई है, गोविंद गुण गाए से गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है, गज की बन गई और गिद्धि की बन गई, गज की बन गई और गीते की बन गई, गज की बन गई और गिद्धि की बन गई, गज की बन गई और गीते की बन गई, नागेंद्र की बन गई और गौतम की बन गई, नागेंद्र की बन गई और गौतम की बन गई, सब संतों की बन गई, सब संतों की बन गई, सब भक्तों की बन गई, सब भक्तों की बन गई, ओ भागवत में आए के तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए के तेरी बन गई, गोपाल गुण गाए के तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए के तेरी बन गई, उद्धव की बन गई और अर्जुन की बन गई, उद्धव की बन गई और अर्जुन की बन गई, उद्धव की बन गई भीषम की बन गई, उद्धव की बन गई और भीषम की बन गई, अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, वो गीता ज्ञान पाए से तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है, गोपाल गुण गाए से तेरी बन गई है, ओ गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है, मीरा की बन गई सूर्य की बन गई, मीरा की बन गई और सूर्य की बन गई, मीरा की बन गई कबीरा की बन गई, मीरा की बन गई कबीरा की बन गई, ललिता की बन गई विशाखा की बन गई, ललिता की बन गई विशाखा की बन गई, ओ सविता की बन गई, सविता की बन गई, ललिता की बन गई, वो भागवत कराए से तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए तेरी बन गई, गोपाल गुण गाए तेरी बन गई, गोविंद गुण गाए तेरी बन गई, गोपाल गुण गाए तेरी बन गई। बोलो गोविंद भगवान की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री कनक बिहारी बिहारिणीजू महाराज की जय, श्री बक्सर बिहारी बिहारिणीजू महाराज की जय, श्री सिरकट्टी बिहारी बिहारिणीजू महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय,
श्रीमती तुलसी महारानी की जय। कहू गंगा गायत्री माता की जय। वैकुंठवासी बाबू श्री छविलाल जी महाराज की उनके समस्त कुटुंब परिवार की उनके महामंगलमय पुण्य स्मृति महामहोत्सव की नमः पार्वती पदये हर हरे महादेव। परम मंगलमय भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमय प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यात्रा के अंतर्गत इस पंचम दिवस के पावन पड़ाव में परमात्मा के पावन स्त्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, शक्ति भूमि, संतों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की पावन भूमि, विश्वविख्यात संत, विद्वान, दार्शनिक, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, सारे विश्व में भारतीय संस्कृति के डंका बजाने वाले, वेद विद्या के प्रचार करने वाले यशस्वी श्री महेश योगी जी महाराज की पावन जन्मभूमि, पुण्य भूमि पांडुका धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से, दूर दराजों से भगवत कथा रस पाने तो बता रहे आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में, मेरी माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त हो एकाग्र मन से भगवान की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। मुक्ति की प्यास लिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में विराजमान है राजा परीक्षित। नैमिषारण्य पावन धाम में सौनकादि महात्मा श्री सूर्य जी महाराज के श्रीमुख से भगवान की इस अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं और वस्तुतः भगवान की कथा ही अमृत है। इस कलिकाल में दूसरा कोई अमृत नहीं है और ऐसे मंगलमयी अमृतमयी सुखदेव भगवान के मुंह से निस्तृत इस भागवत रूपी अमृत कथा को पूर्वजों की पावन स्मृति में प्रातः स्मरणीय श्री वैकुंठवासी दादा बाबूजी श्री शिवराम जी महाराज के पावन पुण्य स्मृति में उनके समस्त कुटुंब परिवार के मंगलमय पावन संकल्पों से हम लोग पांडुका की पुण्य भूमि में श्रवण करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सिंधु में बतावे कोई अमृत क्या है और कहां है। तो कल समुद्र मंथन कथा के अंतर्गत हम सब लोगों ने चिंतन किया था। अब जब लोग आए थे वो तो अमृत पान कर लिए, पर जो लोग नहीं आए थे उनको आज बांट देते हैं, क्योंकि दुर्लभ चीज है ना, उनको भी मिल जाना चाहिए। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, बाम के अधर कोई शेष राजधानी में। एक महापुरुष ने कहा समुद्र में अमृत है, दूसरा बोला चंद्रमा में अमृत है, तीसरे ने कहा स्त्रियों के अधरों में अमृत है, चौथे ने कहा पाताल लोक में अमृत है, पांचवें महात्मा ने कहा सिंधु में अमृत है तो पानी खारा क्यों है, समुद्र में अमृत है तो समुद्र का पानी खारा क्यों है, यदि चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा में काला कलंक क्यों है,
यदि महिलाओं के अधरों में अमृत है, उस महिला का घर वाला मरता क्यों है? अगर नागलोक में अमृत है तो सांपों के मुख में जहर कहां से आता है? इसलिए सारी बात व्यर्थ की है। सच्चे अर्थों में अमृत कहाँ है उसका सही सही पता मैं बताता हूं। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, बाम के अधर कोई, शेष राजधानी में। पांचवें महापुरुष ने कहा, सिंधु में जो होते तो पानी क्यों खारो होते, कलंक नहीं होते। चंद्र सुखदानी में बाम के अधर जो होते तो इनके पति के मृत्यु नहीं होते और विष नहीं होते शेष राजधानी में। इसलिए संत जनों मन में विचार देखो, अरे अमृत की बूंद बहे कोई शंतन की वाणी में, अमृत की बूंद बहे कोई शंतन की वाणी। और संतों की वाणी में बहने वाली उस अमृत का नाम क्या है? उस अमृत का नाम है भागवता अमृत, राम कथा अमृत, भजना अमृत। भगवान की कथा ही अमृत है। सततम पीबेत श्री राम नामामृतम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धन्यास्त कृतना सततम पीबेत श्री राम नामामृतम। जो वो लोग बड़े भाग्यशाली किस्मत वाले हैं। किनसे ज्यादा किस्मत वाले हैं? जो लोग 10-20 हजार रुपया खर्चा करके गंगा सागर नहाने जाते हैं, बहुत कष्टों को सहते गंगा सागर जाते हैं। उनसे ज्यादा किस्मत वाला तो वो है जो इस भागवत रूपी महासागर में नहाते हैं, इसकी शरण में आते हैं और बिना टेंशन के जी भर के अमृत पी जाते हैं। वो ज्यादा किस्मत वाले होते हैं। सदा सिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास्ते। भाग्योदयेन बहुसमर्जितेन जन्मांतरे में भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बहुत पुण्य चाहिए सज्जनों इस भगवान की कथा अमृत को पीने के लिए। है भगवान की कथा ही अमृत है, भगवान ही अमृत है। असल में कहो तो भगवान की कथा अमृत है, अथवा भगवान का नाम अमृत है, अथवा भगवान ही अमृत है। समझ गए? तो बड़े भावों के साथ हम सब लोग कल सायंकाल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब लोगों ने देखा, मनाया। राम कृष्ण जन्म महोत्सव, तो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया 9 बजे रात्रि तक, 9 सवा 9 तक तो कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया। कृपा करके बताओ कितना आनंद आया जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया, तो फिर कितना आनंद आया? बताओ बताओ कितना आनंद आया? तौल के बताओ, अंदाजी मत बताओ, तौल के बताओ। तौल के कितना किलो आनंद आया, कितना क्विंटल आनंद आया? अच्छा तौल के नहीं बता सकते तो लीटर में नाप के बताओ ना, कितना लीटर आनंद आया? क्या जवाब है इसका? इसका एक ही उत्तर है महाराज, आनंद अतुल्य है, आनंद असीम है। समझ गए? आनंद की कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस आनंद को न नाप के न तौल के बता सकता है। कितना आनंद, क्या कहें हम? आदमी अंत में उस आनंद को बताते बताते थक जाता और कहता है कि परमानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद। इसलिए कृष्ण का नाम है सच्चिदा। भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान का नाम आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण ही सच्चिदानंद है, कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है, राम ही आनंद है, रामानंद। और आपको मालूम है कल कौन सा तारीख था? 15 था ना? कल भगवान रामानंद जी महाराज की जयंती थी। तो मैं प्रसंग में साथ बता नहीं पाया। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की वैष्णव धर्म के प्रणेता भगवान रामानंद की जयंती थी कल, और कल ही राम जन्म हुआ। तो राम और रामानंद कौन है जानते हैं? वो जो त्रेता का राम है माताओं, इसी कल युग में जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य बनकर के प्रकट हुए थे माताओं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दादा गुरु। आतताइयों ने, विधर्मियों ने जब सनातन धर्म का नाश करना शुरू किया, जब हिंदुओं के कत्लेआम शुरू किए, जब माला जनेऊ चोटी काटे जा रहे थे, तो धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान राम ही कलयुग में रामानंदाचार्य महाराज बनकर के प्रकट हुए। आज से करीब 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 500 साल पहले इसी धरती में आए भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज। भगवान रामानंद को राम का ही अवतार माना जाता है। जैसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार हैं कलयुग में, ठीक इसी तरह भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज भी राम के ही अवतार हैं। और कल हमारी कथा में भगवान राम के अवतार की कथा भई, तो कल ही रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती थी मेरी माताओं। बोलो जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं भगवान राम ही रामानंदाचार्य बनकर के प्रकट हुए। जब देश में छुआछूत फोकट का बिना मतलब के लोगों में जब बेमैसरा फैल रही थी, एक दूसरे से जब घृणा बढ़ रही थी, तो भगवान अच्छा एक बात और बताएं, रामानंदाचार्य जी महाराज के पहले जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य हुआ है। रामानुजाचार्य जी महाराज पहले आए। लक्ष्मण ही रामानुज, राम के अनुज छोटे भाई लक्ष्मण का रहे हैं भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। वो पहले धरती में आए धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि रामानुजाचार्य भगवान ने सवर्णों को ही दीक्षा दिया, केवल ब्राह्मणों को ही वो चेला बनाने लगे। बाकी आम जनता जब छूट रहे थे तो भगवान ने कहा इससे तो समाज में समरसता नहीं आएगी, इससे जाति पाति का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अब मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। और स्वयं पहले राम जी ने लक्ष्मण को भेजा रामानुजाचार्य के रूप में, बाद में स्वयं जगत गुरु भगवान राम ही और रामानंद बन करके आए। फिर समाज में उन्होंने समरसता की स्थापना करी। फालतू के जो वैमनस्यता थी लोगों के बीच में, उसको खत्म किया और भगवान की भक्ति का अधिकार सबको दिया। सब लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। और जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज ने एक सूत्र दिया समाज को, वो आज भी प्रसिद्ध है। क्या सूत्र दिया?
जगत गुरु भगवान ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। ये भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज का संदेश है विश्व को। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। भगवान की भक्ति में सब स्वतंत्र है। और ऐसे भगवान की जयंती कल थी। हमारे गुरु आश्रम वृंदावन में सुदामा कुटी में विशाल एक सप्ताह का सत्संग का आयोजन था। 2 तारीख को शुरू हुआ। हम उसको छोड़ करके यहाँ आए आपके यहाँ पांडुका में कथा सुनाने, नहीं तो हम वहीं पर थे। 8 को चल करके 9 को चले आए। 2 तारीख से आश्रम में गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी क्या करें हम, कथा पहले से फिटे है बरसों से, जाना बहुत अनिवार्य है। बड़ा दुख हुआ। कल हम देख रहे थे यूट्यूब में, स्टेटस में आया था, कल जबरदस्त शोभा यात्रा निकली थी अपने आश्रम से। वृंदावन का एक ऐसा अद्भुत आश्रम है सुदामा कुटी, जहां कितने भी लोग आ जाएं, 1000 आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, कोई भी व्यक्ति आए भूखा तो आएगा, लेकिन भूखा वापस जा नहीं सकता। रहने और खाने की वहां फ्री में व्यवस्था है। सुदामा कुटी, कहीं भी जाओ तो तुम्हें भोजन मिलेगा। समय से पहुंचो, सुबह शाम दोनों समय। और अगर रात रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो महाराज जी से बोल करके वहां रुक भी सकते हो। हजारों साधु संत 12 महीना पड़े रहते हैं वहां। नित्य रास लीला होता है रोज उस आश्रम में। और भंडारा, आए दिन भंडारा होते हैं। शुद्ध देसी घी के भंडारा, डालडा और रिफाइन का कोई काम नहीं है। वहां सैकड़ों बड़े बड़े गाय हैं, 50-50 लीटर दूध देने वाली गौ माता। उन्हीं गौ माता के दूध का घी, और उस घी से फिर वहां पकवान छनते हैं सज्जनों। शुद्ध देसी घी का ही वहां हलवा पूड़ी बनाया जाता है। लोग खा पी करके मौन मना रहे हैं। तो ऐसा दिव्य है सुदामा कुटी का नाम याद रखना। कभी वृंदावन जाने का अवसर लगे, सिरकट्टी वालों से पूछो जितने हैं ये सब भजन करने वाले महात्माओं के वेश में, इन सब महात्माओं से पूछना तुम जाके कहां रहते हो, सब वहीं रुकते हैं जाकर। दिव्य सुदामा कुटी है, वृंदावन का अद्भुत आश्रम है। तो भगवान राम ही रामानंद हैं। और कल अद्भुत संयोग बना, कथा में राम जी का प्राकट्य की कथा भई, और कल भगवान रामानंदाचार्य जी की जयंती भी थी। पहले राम जन्मोत्सव हुआ। भगवान राम दिन में आए है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीसा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल। 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ है। ठीक 12 बजे दिन में, पावन काल लोक विश्रामा। जब संसार के लोग चैत महीना में आराम करते रहते हैं खा पी के, 12 बजे लोग आराम करते हैं ना, लोक विश्राम का समय है। आराम के समय में ही राम आए, क्योंकि राम है वही तो आराम है। राम के बिना आराम मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूं, बार बार कहता हूं, राम कहो। आराम की तलब है। तलब माने इच्छा। कौन नहीं चाहता कि मुझे आराम मिले? हर आदमी आराम चाहता है। तो सूत्र क्या है उस आराम को पाने का? तो कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या बोले? आ राम की शरण में और राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, और सुबह नहीं तो पर मिलेगा जरूर। है सब आराम चाहते है। राम में विश्राम गुण ज्यादा है। आराम के प्रतीक है राम, और कृष्ण आनंद के प्रतीक है। जीवन में आराम चाहिए तो राम भजन करो, और जीवन में आनंद चाहिए तो कृष्ण की शरण में चलो। कृष्ण आनंद के ही स्वरूप है। हाँ, राम सो सुख धाम राम असनामा।
कृष्ण में आनंद गुण विशेष है। तो कृष्ण का प्राकट्य हुआ, नंद महोत्सव मनाए, खूब नाचे, खूब गाए हैं। कहां 7 बजे कृष्ण जन्म होने का निर्देश था, बज गया 9, 9:15, 9:30, और 9 भी अपने आप में पूर्णांक है। होना था तो 7, 7:30 बजे, लेकिन बज गया 9, क्योंकि भगवान पूर्ण अवतार है। राम कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है। तो जैसे राम पूर्ण है ना, इसी तरह 9 का अंक भी पूर्ण है। 1 से लेकर जितने 9 अंक है 9 तक, उन सभी अंकों में सबसे बड़ा और सबसे परिपूर्ण लबालब ठसाठस 9 अपने आप में परिपूर्ण है। समझ गए? भले वो 8वें नंबर पे आए कन्हैया, लेकिन भले 8वें नंबर में 8 है, क्योंकि 8 में तो कंस का काट है, इसलिए तो 8 में आए, पर आए 9 बजे। क्यों? अब देखो क्या सूत्र है। और देवताओं ने भगवान कन्हैया को 9 बार सत्य सत्य कह के पुकारा। जब राम जी आए तो देवताओं ने गर्भ स्तुति किया। रामचरितमानस में आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हो पढ़ो, बुजुर्गों को याद है। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के राम के गर्भ स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। ये गर्भ स्तुति है। और कृष्ण भगवान आए तो देवताओं ने भगवान कृष्ण की गर्भ स्तुति किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतनेत्रम, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान कृष्ण को 9 बार सत्य कह करके पुकारा है। 9 बार सत्य सत्य कहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य शब्द है। अच्छा, 9 बार सत्य क्यों कहा? मानो देवताओं ने संकेत किया, प्रभु जैसे 9 अपने आप में पूर्णांक है, इसी तरह हे प्रभु आप भी पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म हो, आप भी पूर्ण हो, जैसे 9 अपने आप में पूर्ण है। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 घटते जाता है, और 9 का पहाड़ा तो जस का तस रहता है। 8 का मान 8, 8 दूने 1 और 6 जोड़ने पर क्या बना? 1 और 6 7 हो गया। शुरुआत में तो 8, 8 का 8, 8 दूने 16, 1 और 6 7, 8 तिया 24, 2 4 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 पंचे 40, 5 8 पंचे 40, 4 उघड़ता है। समझ गए? और 9 तो जस का तस है, ना घटता है ना बढ़ता है, पूर्ण है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 9 तिया 27, 2 7, 9 9 चौक 36, 3 6, 9 9 पंचे 45, 4 5, 9 9 6 का 54, 5 4, 9 9 7 63, 6 3, 9 9 8 72, 7 2, 9 9 9 81, 8 वे 9 9 10 90, 9 9 9 9 पूर्ण है। इसी तरह परमात्मा भी कृष्ण को 9 बार सत्य सत्य कह के पुकारा। प्रभु आप सत्य हो, आपकी लीला सत्य है, आपका जन्म सत्य है, आपके प्रत्येक कर्म सत्य है। क्या कहना है, हर चीज सत्य है। आप राम के रूप में राजमहल में अवतार लेते हो वो भी सत्य है, और कृष्ण के रूप में जेल में प्रकट होते हो वो भी सत्य है। प्रभु चिल्लाती तड़पती द्रौपदी भरी सभा में चीर खींची जा रही थी, तो द्रौपदी के लाज बचाने के लिए आपका चीर बढ़ाना भी सत्य है।
द्रौपदी रोती हुई द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने जो चीर बचाया वो भी सत्य है, और नहाती हुई गोपियों का चीर चुराना वो भी सत्य है। आपकी हर लीला सत्य है। तड़पते हुए किसी जीव को भोजन कराना, भूखे को भोजन देना, ये भी सत्य है। और खुद भूखा बन करके गोपियों के घर में माखन चुराना ये भी सत्य है। महाभारत के युद्ध में भागते हुए अर्जुन को लड़ाई के लिए खड़ा करना, लड़ने के लिए प्रेरणा देना, मजबूर करना, ये भी सत्य है। महाभारत के युद्ध के मैदान में कायर पड़े अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सत्य है। खुद जरासंध के साथ लड़ते लड़ते युद्ध से छोड़ के भाग जाना, ये भी सत्य है। खुद ही भाग जाना। तो परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। तो यहां मैं बता रहा था कृष्ण आनंद है। राम में शील गुण ज्यादा है, मर्यादा के गुण ज्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, कृष्ण में आनंद के गुण ज्यादा है। इसलिए सच्चिदानंद शब्द आया है, भागवत का पहला शब्द है। कृष्ण को नमस्कार किया गया है। कृष्ण सच्चिदानंद है, कृष्ण ही आनंद है। अच्छा, आनंद कहाँ है? आनंद किसमें है? कृष्ण में है। बिल्कुल ठीक। देखो, आनंद कृष्ण में है ऐसा कहना भी ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। देखो, हम जब कहते हैं कि आनंद कृष्ण में, आनंद भगवान में है, ऐसा कहने पर आनंद और भगवान दो हो जाते हैं। समझ गए? आनंद कहाँ है? आनंद भगवान में है, तो आनंद और भगवान दो हो गए। जबकि उत्तर ऐसा होना चाहिए कि आनंद भगवान में नहीं, बल्कि भगवान ही, हाँ ये सही है, भगवान ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। और वही आनंद प्रकट हुआ गोकुल में। नहीं तो आपको विश्वास नहीं है ना, तो गोकुल में जब कृष्ण प्रकट हुए तो गोकुल वालों ने नाच नाच के गाया, गांव भर नाचे, रात भर गाए। क्या गाए? गोकुल वालों ने क्या कहा? नंद घर। क्या कहा गोकुल वालों ने? नंद घर आनंद भयो। जबकि गोकुल वालों को कहना चाहिए था नंद घर गुड्डू भयो, नंद घर छोकरा भयो, नंद घर बेटा भयो। कहना तो यही चाहिए था, पर गोकुल वालों ने कहा ना ना ना, नंद घर आनंद भयो। सिद्ध हुआ, इससे क्लियर हो गया कि जो बेटा गर्भ में है कौन है? वो आनंद है। तो कृष्ण ही आनंद है और आनंद ही कृष्ण है। इसलिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, और सबके जीवन की खोज वही आनंद है। जिसको जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आदमी उसी आनंद को खोज रहा है। पर दिक्कत यही है, जहां आनंद है आदमी उस ओर जाता नहीं। जहां टेंशन है, जहां दुत्कार है, जहां अपमान है, लोग उधर ही आनंद खोजते हैं। लोग आनंद खोजते हैं संसार में प्यारे धोखा है, नफरत है, टेंशन है, परेशानी है। संसार का एक नाम क्या है मालूम है? गीता में एक नाम है संसार का, आपको मालूम नहीं है? संसार का एक नाम है गीता में दुखालयम शाश्वतम, भगवान कृष्ण ने नाम दिया है। कहा कि अर्जुन ये संसार जो युगों युगों से दुखालय है, क्या है? संसार का एक नाम है दुखालय। अब दुखालय किसको कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, दुखालय समझ में नहीं आ रहा है? पुस्तकालय, पुस्तकालय समझ में आया ना? पुस्तकालय किसको कहते हैं? जहां पुस्तक मिलता है। तो जहां पुस्तक बिकता है वो पुस्तकालय, जहां भोजन मिलता है वो भोजनालय, जहां विद्या मिलती है वो विद्यालय, जहां वस्त्र मिलते हैं वो वस्त्रालय, जहां औषधि मिलती है वो औषधालय। ठीक इसी तरह संसार का नाम है दुखालय। अच्छा भाई एक बात बताओ,
भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा नहीं, कोई दूसरा चीज मिलेगा? भोजनालय में भोजन मिलेगा। और एक बुद्धूराम आदमी भोजनालय में गया और जाके भोजनालय में खड़े होकर दुकान वाले से बोला, भैया, अरे भैया 1.25 मीटर कपड़ा देना। तो भोजनालय में जाके कहता है 1.25 मीटर कपड़ा देना। तो अब भोजनालय वाला उसको कपड़ा देगा? बोल कपड़ा दी तुम थापड़ा में दी बताते, कहेगा पागल हो गया, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं पागल। ये भोजनालय है, भोजनालय में कपड़े क्या क्या काम। अब वहां से दुकान पाए तक पहुंच गया कपड़ा दुकान में। अब कपड़ा दुकान में जाके कहता भैया 100 पेज की कॉपी देना। तो फिर क्या लिखा है? अरे वस्त्रालय में पुस्तक क्या क्या काम, भोजनालय में वस्त्र क्या क्या काम। जिस दुकान में जो सामान बिकता है उस दुकान में वही सामान मिलेगा, दूसरा मांगने पर मिलने वाला नहीं है। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, जैसे औषधालय में औषधाएं मिलती हैं, जैसे वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, ठीक इसी तरह संसार का नाम है दुखालय। तो दुखालय में दुख के सिवा सुख मिलने वाला। और कौन सुखी है संसार में? कितना भी पैसा वाला होगा, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, चाहे वो अंबानी हो, समझ गए? समझ गए? कितना भी पैसा वाला अंबानी भी होगा, वो 90%, 92, 98, 99% सुखी हो सकता है, पर 100% दुनिया में कोई सुखी वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं 100% पूर्ण सुखी हूं। सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी है, संसार अधूरा है। तो अधूरा संसार में आदमी पूरा कैसे हो सकता है? सब लोग परेशान हैं, गरीब गरीबी में परेशान है, अमीर उससे ज्यादा हलाकान है। एक दिन मैंने कहा था, गरीब मीलों चलता है, गरीब मीलों चलता है रोटी कमाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है एक रोटी को पचाने के लिए। एक व्यक्ति अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है? एक व्यक्ति रोटी पाने के लिए अपनों को छोड़ देता है, और एक व्यक्ति अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है। परिणाम भयंकर है। सब लोग दुखी हैं संसार में, गरीब गरीबी में परेशान है, अमीरों के लिए ज्यादा हलाकान है। गरीब लगे काबर रात दिन रोत रथस फलाना, जब देख में नाक में रोत रथस। और समझाए कोशिश करना भैया, मैंने कस के खा और मस्त रहा। तो गरीब के मुंह से एक आवाज आते है, काला खाबे खाए भर बचे। गरीब ले समझावे तो कहते भैया कैसे खावे, खाए भर बचे नहीं। और अमीर लगे तो कहते कैसे खाओ, खा देता था पचे नहीं। एक जन के खाए भर बचे नहीं और दूसरा खा देता बोला पचे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, तो ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के राम। आनंद है कृष्ण में, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान के लिए शब्द आता है? सुख भी नहीं है संसार में, आनंद बहुत ऊंचा चीज है। आनंद तो बहुत हाईएस्ट चीज है। आनंद की बात छोड़ो, केवल सुख की बात करो तो सुख भी संसार में नहीं है, सुख की छाया है। समझ गए? सुख की छाया है, कल्पना है, काल्पनिक है। सज्जनों, जैसे शीशे में मुख नहीं, शीशा देखते हो ना, दर्पण देखते हैं ना, तो उसके अंदर मुख दिखाई देता है ना, तो थोड़ा छूना भीतरी वाले, उसके नाक को थोड़ा छू बताओ, वो छाया है, ओरिजिनल मुख कहाँ है? तो जैसे शीशे में मुख नहीं, उसी तरह संसार में सुख नहीं, विषयों में सुख नहीं, कल्पना है प्यारे।
सो सुख धाम, भगवान सुख के धाम है। राम असनामा, राम के नाम में सुख है। इसलिए गोस्वामी हमारे कबीर बाबा कहते हैं, जो सुख मिलता राम भजन में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख चाहिए, शांति चाहिए, शाश्वत स्थिर स्थायी सुख और शांति चाहिए, तो भगवान की ओर चलो। चलो माना कि संसार में सुख है, चलो मान भी लिया जाए संसार में सुख है, लेकिन वो सुख टेम्परेरी, समझ गए? संसार का सुख टेम्परेरी है। पंखे में सुख है ना, कूलर में सुख है ना, लेकिन कब तक? हाँ, और बिजली गई तो सुख खत्म। माना कि संसार में आनंद है, लेकिन वो साधन जन्य आनंद है, वो पंखा वाला आनंद है। जब तक पंखा चल रहा है आनंद है, कूलर चल रहा है आनंद है, पंखा बंद तो आनंद भी, ये आनंद नहीं है, टेम्परेरी है। एक आनंद ऐसा आनंद जो एक बार मिले तो फिर बात। और एक बात और है, संसार में सब चीज का जोड़ा है, सब चीज का विरोधी शब्द है, लेकिन आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, समझ गए? जैसे सुख का उल्टा दुख है ना, सुख है तो उसका विरोध करने वाला दुख है। गरीबी का उल्टा अमीरी, अमीरी का उल्टा गरीबी है, समझ गए? दिन का उल्टा रात है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचा नीचू, अमी सजीवन मारो मीचू। बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग और मानस में है, सबका विरोधी शब्द है। मेरी माताओं, सुख का उल्टा दुख है ना, अमीरी का गरीबी है ना, पाप का उल्टा पुण्य है ना, दिन का उल्टा रात है ना, आनंद का उल्टा क्या है ना? बोलो, आनंद का उल्टा शब्द क्या है? कोई उल्टा शब्द जानते हो आप लोग तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, है ना? प्रत्यक्ष का कोई उल्टा शब्द है? प्रत्यक्ष का उल्टा शब्द नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष का उल्टा क्या है? वैसे उल्टा शब्द नहीं, लेकिन अ उपसर्ग लगा करके उसी प्रत्यक्ष को हमने अप्रत्यक्ष बना दिया। प्रत्यक्ष के आगे अ लगाया तो प्रत्यक्ष से क्या बना? अप्रत्यक्ष बना। उपसर्ग लगा दिया ना। शांति में अ लगाया तो अशांति हो गया, तो जैसे शांति में अ लगाया शांति बन गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बन गया है। तो क्या आनंद में भी अ लगा दोगे क्या? आनंद बना दो अ लगा के। आनंद नहीं हो सकता, आनंद सिर्फ आनंद है। आनंद का दुनिया में कोई विरोधी शब्द नहीं है। और एक बार आनंद आता है तो केवल बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है, आनंद कभी घटता नहीं है। तो रात में कितना आनंद आया? अरे ब्रह्मानंद, परमानंद, ओ नित्यानंद। इसलिए कृष्ण का नाम है सच्चिदा। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इतने देर तक जो माथा पच्ची किया, इसका सार क्या निकला? अगर जीवन में शाश्वत आनंद चाहिए, ऐसा आनंद जो एक बार मिले तो जन्मों जन्मों तक न बिछड़े, कभी नष्ट मत हो, वो आनंद भगवान में है। इससे सिद्ध हुआ कि आनंद अगर चाहिए तो भगवान से ही संबंध जोड़ो, भगवान को अपना बनाओ। और हमारी समस्या है, हम उससे आनंद पाने के लिए उससे रिश्तेदारी जोड़ते हैं। ये आनंद के लिए तो सब हुआ है संसार में, ये प्रपंच। हम किसी को रिश्तेदार बनाते तो क्यों? समधी सान आनंद नहीं, समधी बना लिया, किसी को समधन बना लिया, बहु वही तब आनंद नहीं, बहु वही तब आनंद नहीं। ठीक है, वो तो हजारों में कोई किस्मत वाली है, किरण माता जैसे, जिनको रद्दी से जिसे बहू मिले, पर सबके भाग्य में ऐसा नहीं है। कतके जन सोचते उसने है नहीं, ले बहू ही तो आनंद ही, धोखे है भैया। और आनंद है, चल बहु आनंद है, कब तक? नवा नवा है तब, नेवन्नी ने ना साल भर 6 महीना आनंद आनंद है। गदबदावा थे घर, हाँ नेवन्नी बहुआ और सास ऐसा उछला थे दाई जेला पाते दिलाने तो देख फरानी बहु देखे लाने नहीं। 6 महीना हो गए, देख बहु आए घर में, आए नहीं है।
तरियम जाते तरियम नेता देते, बाजार जाते बाजार में आते थे, देख खिंच के लेकर बहू बेरी अमर बहू कितना मगन हो के सासमन न्योता देते। बोला कहा थे फलानी बहू देख लिया देख खिंच के लेके हमार बहू देख खिंच के लेके नवा नव है और साल भर बीतन दे मुझे कथे ना देख खिंच के लेके दे हा साल भर बाद का कथे मोल देखे तो नहीं भाई वाह एक साल के बाद वो अंते तंते हो जाते सब आगे पीछे है? तो ये ऐसा है भी संसार का रवैया। आनंद है भगवान इसलिए भगवान से जुड़ो। तब मैं एक भजन गा करके इस चैप्टर को पूरा करना चाहता हूं, ठीक है। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद आनंद। जय हो। झूठी ममता से सुनो, गाना है सुन सुन के गाना है और समझ समझ के सुनना है, खाली ऊपर से मत सुनो। एक एक अक्षरों के शब्दों के भावों को सुनते हुए समझना है, ठीक है। समझ समझ के सुनना है और सुन सुन के गाना है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, ओ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसी की रजा में रजामंद है। जाही विधि राखे राम ताही विधि, यही है रजा। भगवान का सच्चा भक्त भगवान से कहता है प्रभु हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। जो उसी की रजा में रजा मंद है, जो उसी की रजा में रजा मंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
उसे हर घड़ी आनंद ही हर घड़ी आनंद आनंद। सुनो भाइयों, अच्छी तरह सुनना ना। कौन ला आनंद है और कौन कौन आनंद पाना चाहते हैं? तो आनंद ला पाए के साधन का है, सुनो। निंदा चुगली जिसे ना सुहाए, निंदा चुगली जिसे ना सुहाए, ओ निंदा चुगली जिसे ना सुहाए, निंदा चुगली जिसे ना सुहाए। चारी चुगली जिसे ना सुहाए, चार चुगली जिसे ना सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न आए। तो फिर क्या भाई? जिसे सत्संग हरदम पसंद है, जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद। उसे हर घड़ी आनंद। एक नहीं श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली प्यारे से जिसका संबंध है, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। है। आनंद बहुत ऊंचा शब्द है, हल्के शब्दों में कह सकते हैं, अपने साधारण शब्दों में कह सकते हैं ये नशा है। आनंद ही नशा है, और नशा बहुत पसंद है। देखो ना कृष्ण भक्ति में कितना आनंद है, कितना नशा है। तब मैं बीच बीच में गाता हूं, हाँ कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा आनंद हरि नाम में, जरा पी करके देखो। आनंद है हरि नाम में। जरा पी करके देखो। पी करके देखो, जरा पी करके देखो। पी करके देखो, जरा पी करके देखो। पी करके देखो, जरा जी करके देखो। पी करके देखो, जरा पी करके देखो। कैसा कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। राधे अरे मीरा ने पिया और सबको पिलाया। 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 पहुंच गए ओ हो पहुंच गए द्वारिका धाम में, जरा पी करके देखो। पहुंच गए द्वारिका धाम में, जरा पी करके देखो। पहुंच गए जगन्नाथ धाम में, जरा पी करके देखो। पहुंच गए वृंदावन धाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी
नशा नहीं चढ़ रहा है? किसने किसने पिया? कर्मा ने पिया और सबको पिलाया। 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 पहुंच गए जगन्नाथ धाम में, ओ जरा पी करके देखो। पहुँच गए जगन्नाथ धाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। और गोकुल वालों को गोकुल वाले नाच नाच के गा रहे हैं, भगवान का जन्मोत्सव है ना। गोकुलिका कृष्ण कन्हैया, गोकुलिका कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुलिका कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कान्हा तो जग से निराला है। अरे गोकुल का कान्हा तो जग से निराला है। गोकुल का कान्हा तो जग से निराला है। गोकुल का कान्हा तो जग से निराला है। कहाँ है कान्हा? देखो देखो देखो, सांवली इधर आओ, भगवान के पास आओ। आओ दीदी, ठाकुर जी तो यहाँ है। अब भगवान के रूप माधुरी को दर्शन करते हुए सांवली सूरतिया है, सांवली सूरतिया अरे मोर मुकुट वाला है। सांवली सूरतिया है और मोर मुकुट वाला है। गोकुलिका कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया निराला है। राधे भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। 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 ओ भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। भोले भाले मुखड़े की बात ही निराली है। हाथों में हाथों में हाथों में बंसी है, अरे हाथों में बंसी है, गले में जमकी माला। हाथों में बंसी है, गले में जलती माला है। ओ गोकुलिका कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। सांवली सूरतिया है, अरे मोर मुकुट वाला है।
काला दिल वाला है, काला दिल वाला है। बोल मोर मुरकुट बंसी वाले की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद इतना आया कि हम बता नहीं सकते। आनंद तो इतना आया कि हम बता नहीं सकते। भक्त जनों की भावों को यदि आप समझ सकते हैं, तालियों की भाषा आप समझ सकते हैं, बस एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महाराज जी का स्वागत कीजिए। भावों की भाषा और तालियों की बोलती आवाज को यदि आप समझ सकें तो बेहतर है, वरना हनुमान जी की तरह हम सीना चीर कर दिखा नहीं सकते। हनुमान जी की तरह सीना चीर कर दिखा नहीं सकते। इतना आनंद आया मित्रों, और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम और आप सब बैठे हुए हैं। भगवान आप सबको जीवन भर आनंद प्रदान करे, हमारी तो यही भगवान से प्रार्थना है। निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत भावुक हो गए थे। मैं देख रहा था नृत्य करते करते कुछ लोगों की आंखें डबडबा रही थी। वो कृष्ण के प्रेम में इतने मने बंध गए थे कि अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पा रहे थे। ऐसा मैंने महसूस किया। बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था वो। क्या बात है। आहा हा। आप सब लोगों को आराम की जरूरत है। आराम की जरूरत है नहीं ना जी। महाराज जी उसी आराम और राम की बात कर रहे थे। मैं उसे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ एक उदाहरण से। देखिए, भगवान शिव से पूछा गया कि भोलेनाथ आप हमेशा विश्राम में कैसे रहते हैं, जबकि आपके कंठ में तो विष है। भगवान शिव से पूछा गया कि आप हमेशा विश्राम में कैसे रहते हैं, जबकि आपके कंठ में तो विष है। तब महादेव ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। क्या बोले? मेरे कंठ में तो विष है, लेकिन हृदय में राम है, इसलिए मुझे सदा ही विश्राम है, इसलिए सदा ही मुझे विश्राम। मैंने कितना सुंदर जवाब। मित्रों, आज बड़ा ही एक और सुखद संयोग हुआ है। हमारे इस मंच पर भागवत कथा के 5वें दिवस की कथा का रसपान करने हमारे बीच हमारे इस राजिम ठंगेश्वर क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ है। आज इनका सारा समय जो है वो आज समाज के लिए समर्पित करता है, समर्पित जिन्होंने किया है। और ऐसे व्यक्ति जो हमारे बीच हैं, मित्रों, समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान। उन्हें बुलाने से पूर्व मैं जरूर ये बात कहना चाह रहा हूँ। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। लेकिन मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती, इंसान का चींटियाँ भी नहीं आती। मित्रों, ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में मिठास घोला है, जिन्होंने सुख दुख के सहभागी बने हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग के हों, कोई भी व्यक्ति हों, निश्चित रूप से उनकी परेशानियों, उनके दिल की हाल को आपने करीब से महसूस किया है। ऐसे संवेदनशील व्यक्तित्व हमारे इस मंच पर हैं। श्री रूप सिंह जी साहू को मैं मंच पर बड़े ही सम्मान भाव के साथ आमंत्रित करता हूं। भागवत कथा के मंच पर श्री साहू जी से निवेदन है, आप हमारे इस क्षेत्र के गौरव हैं। श्री रूप सिंह जी साहू मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और साथ ही आयोजक परिवार की ओर से एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। साथ ही हमारे बीच श्री नथुलाल जी महोबिया राजिम का भी आगमन हुआ है। महोबिया जी से भी हम निवेदन करेंगे कि वे भी 2 मिनट के लिए भागवत कथा के मंच पर पधारें। आप भी हमारे अतिथि हैं, आइए महाराज श्री से आशीर्वाद लीजिएगा और आयोजक परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार कीजिएगा। साथ ही बेमे तरह से श्री डुमन लाल जी साहू और ललिता साहू और साथ ही विद्या साहू
आप सबका आगमन हुआ है बेमे तरह से। आप सभी को मैं सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया आप सभी लोग मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, साथ ही आयोजक परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें। आइएगा। आइए। श्रीमान खिलेश्वर गोस्वामी जी पत्रकार महोदय का भी आगमन हुआ है। मैं इस मंच से आपका स्वागत करता हूं और गोस्वामी जी से निवेदन करता हूं कि वे भागवत कथा के मंच पर 2 मिनट के लिए पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और आयोजक परिवार की ओर से एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री गोस्वामी जी। आइए। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि अचानक मुझे अपने दायित्व निर्वहन के लिए खड़े होना पड़ता है और इसके पीछे एक राज भी रहता है। महाराज जी को भी मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए रेस्ट देना पड़ता है। जी जी, लगातार बोलते रहने से कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सा विश्राम मिल जाए और इसी बहाना हमारा भी काम हो जाता है। तो ऐसा मेरी सोच है, आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे कि भागवत कथा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे अतिथियों के आगमन से निश्चित रूप से हमारे आमंत्रण को, हमारे स्नेह आमंत्रण को आपने स्वीकार किया है और हमारे इस मंच पर उपस्थित होकर पधार करके इस मंच की गरिमा बढ़ाई है। हमारी बात को आपने रखा है और एक श्रोता के रूप में जो आपसे सहयोग मिल रहा है, आगे इसी प्रकार का सहयोग बनी रहे। कुछ इस तरह का भाव है। और अतिथि देवो भव, अतिथि तो हमारे लिए देवतुल्य है। निश्चित रूप से नागेंद्र गौतम साहू परिवार की जो भावना है, उनकी भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूं और उनके अनुरूप आज आप सब लोगों को बारी बारी से मैंने मंच पर बुलाया है। साथ ही महाराज जी से आप सबको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। और लीजिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस हम तो इतना ही कह करके यह मंच पुनः जो है महाराज श्री को समर्पित करेंगे कि जीवन में न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए। दोनों बात है, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए। अरे 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। एक अंतिम बात, न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए मित्रों, कभी खुद से भी मिला कीजिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। लीजिए, इन्हीं भाव के साथ महाराज श्री को पुनः यह मंच को मैं सादर समर्पित करता हूँ। जय श्री राम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंदस्त्वाजुत्पन्नो जातः अहलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलकृतः वाचित्वा स्वस्तेन जात कर्मता स्मवै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यो शमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोः सातकौम्बाभरानप्रता नंदस्त्वाजुत्पन्नो जहत आह्लादो महामना। नंद बाबा ने जबरदस्त जन्मोत्सव मनाया भगवान कन्हैया का। ब्राह्मण देवताओं का आवाहन किया, वेद के ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन किए, लाला को शिव ने आशीर्वाद दिया और बदले में नंद बाबा ने ब्राह्मण देवताओं को धेनूनाम नियुते प्रादात्, नियुत कहते हैं सजनों 2 लाख। नंद बाबा ने अपने लाला के जन्म महोत्सव की खुशी में ब्राह्मणों को 2 लाख गाय का दान किया है। बचपन में अपने पिताजी से मैं सुनता था, हम बचपन में इधर ही आते थे कीर्तन में, समझ गए। सिरकट्टी आश्रम आए थे, कनेरी से चल के साइकिल में
साइकिल में पूरा क्षेत्र का राउंड लगता था बचपन में, जब मैं चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था। एक साइकिल, छोटा बच्चा था, पिताजी साइकिल चलाते, हैंडल में 2 ठो थैला होता था, एक तरफ एक थैला, एक तरफ ढोलक, और पीछे में मैं बैठ के वो छोटा सा हारमोनियम रखता था, शफरी हारमोनियम, और प्रदीप जी चलाते थे। और कहाँ, यहाँ से कम 70-75 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, 80 किलोमीटर, वहां से आते थे बचपन में। मुझे अच्छी तरह याद है, इस कोपरा का वो राधा कृष्ण मंदिर किसी निषाद जी ने बनवाया था, दिव्य मंदिर। वहां एक भैया थे निषाद, श्यामलाल नाम के, आपको मालूम होगा, लंबे लंबे बाल रखते थे। वो सब मुझे बचपन किया। वहीं पर वो मंदिर के ठीक सामने में एक शिव कुमार सिन्हा जी रहते हैं, शिव कुमार सिन्हा जी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, गोलू, सोनिया, संतोषी, हम सब एक साथ खेलते थे। तो बचपन में इधर खूब चक्कर लगाया मैं। हाँ, सिरकट्टी आश्रम भी आना होता था, राजीव में पिताजी कीर्तन करते थे, तो उनसे मैं कई चीजें बोलता हूँ, सब उसी से मैं बचपन से मुझे याद है ये सब चीज सुन के। अब ये प्रसंग है, देखो ये श्लोक है, अब इसी श्लोक का राधे श्याम दिन में हमारे पिताजी गाते थे कृष्ण जन्म में। अरे ब्राह्मण और पुरोहित दल का सब भांति पूर्ण सम्मान किया, सब भांति पूर्ण सम्मान किया, सब भांति पूर्ण सम्मान किया। ब्राह्मण और पुरोहित दल का सब भांति पूर्ण सम्मान किया। 9 लाख गाय के स्वामी ने, 9 लाख गाय के मालिक ने 2 लाख गाय का दान किया। 9 लाख गाय के मालिक ने 2 लाख गाय का दान किया। 9 लाख गाय के स्वामी ने 2 लाख गाय का दान किया। और इतना ही नहीं, केवल गाय का दान नहीं किया, 7 तिली के पहाड़ भी दान दिया। फिर दिए तिली के 7 सैल, रत्नों वस्त्रों में ढकवा कर, रत्नों वस्त्रों में ढकवा कर, रत्नों वस्त्रों में ढकवा कर। फिर दिए तिली के 7 सैल, रत्नों वस्त्रों में ढकवा कर। जा छुपा स्वर्ग में कल्प वृक्ष इन उदारता के दानों पर। छुपा स्वर्ग पे कल्प वृक्ष इन उदारता के दानों पर। जा छुपा स्वर्ग पे कल्प वृक्ष इन उदारता के दानों पर। 2 लाख गाय का दान, 7 तिली के पहाड़ नंद बाबा ने और ब्राह्मणों को, विप्रों को, सज्जनों दान किया है। मेरी माताओं, तिल के दान करने से वंश विस्तार होता है, युगों युगों तक वंश नष्ट नहीं होते। इसलिए तिल का दान करने की परंपरा है। संतोष भैया, संतोष यादव जी धमतरी से आए हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं। आप समाज सेवा में लगे रहते हैं धमतरी में। अभी पिछले साल इनके निर्देशन में एक बहुत बड़ा रुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ था। ऐसे समाज सेवा करने वाले भैया हैं संजय यादव। सज्जनों, राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हुआ मोदी जी के द्वारा, उस दिन ये धमतरी से अपनी फटफटी में बैठ करके अयोध्या पहुंच गए थे। लद्दाख, लेह लद्दाख, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में ये अपनी मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं। जब इनका मन हुआ एक साथी लिए और बाइक में सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसे विशाल हृदय के धनी हमारे संजय यादव जी आए हैं। हम व्यास गादी से आपके लिए मंगल कामना करते हैं और हमारे यजमान परिवार के बहुत शुभ। आइए
अद्भुत है संजय भैया की जो हिम्मत जो है देखने लायक। और आजकल तीर्थ यात्रा करा करके लोगों को खूब सेवा कर रहे हैं। अभी अभी ना इनका एक काम बहुत जबरदस्त चल रहा है, वो लोगों को इधर अमरकंटक ले जाते हैं और दर्शन कराते कराते वो सीहोर तक, वो प्रदीप मिश्रा जी की, इनका भी वही राउंड चल रहा है। तो इसी सिलसिले में शायद मेरे पास आए हैं। ये बढ़िया है, ये बहुत सारा है। चलो ठीक है। उज्जैन सीहोर दर्शन यात्रा है ना, मात्र 6,000 रुपए इन्होंने रखा है और 8 दिन की यात्रा है। बताओ, चाय नाश्ता सब इनका निःशुल्क उसी के अंदर में है। तो ये भैया प्रचार करने आए हैं, हम इनके बारे में डिटेल में बाद में आपसे आपको सूचना देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ठीक है दीदी आप वहीं रखो। एक से एक व्यक्तित्व के धनी है दुनिया में, अद्भुत अद्भुत क्या कहना है। तो सुजनों मेरी माताओं और बहनों, नंद बाबा ने 2 लाख गाय का दान किया, 7 तिली के पहाड़ दान किया। तिल दान करने का अक्षय पुण्य है, अद्भुत पुण्य मिलता है। तिल तो दान आप सब लोग भी करते हो, तिल दान की महिमा, उससे वंश कभी नष्ट नहीं होता, समझ गए। हम चाहते हैं कि हमारा वंश युगों युगों तक चले, हमारे वंश में कोई निर्वंशी मत हो, कोई निसंतान मत हो, इसलिए तिल का दान करना चाहिए। तिल दान करने की परंपरा तो है, कभी भी कर सकते हो, लेकिन भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब मकर संक्रांति आता है, जो कल या परसों हुआ है ना, तो मकर संक्रांति में तिल दान करने का अक्षय पुण्य माना जाता है। मेरी माता, हम लोग भी खूब दान करते हैं। हम तो घर में नहीं थे, यहीं थे, तो लोगों ने हमको तिली लड्डू दान किया था, तो हमने सुरेश महाराज को दान कर दिया अपनी तरफ से, वो पुण्य हमें मिले। उस दिन तिल के लड्डू बना करके ठाकुर जी को पहले अर्पण करो, उसके बाद अपने प्रेमियों को खूब बांटना चाहिए, खूब तिल के लड्डू पपड़ी इत्यादि बना करके, है ना। तो मेरी माताओं, सबका अलग अलग महत्व है। भूमि दान करने का महत्व है, जमीन दान करने का तो अपना ही ज्यादा ही सबसे महत्व है, क्योंकि जो जितना ज्यादा महंगा है उसका पुण्य उतना ज्यादा है। तो जमीन नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उसका विकल्प है जमीन कंद, जिमी कंद, उसी को चढ़ा करके लोग फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। तो ठीक है, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता। ब्राह्मणों को संतोष करो, खूब खिलाओ पिलाओ, दान पुण्य ब्राह्मणों को करना ही चाहिए। यही सनातन परंपरा व्यवस्था है, युगों युगों से। मेरी माताओं, खूब तिल का दान करो, खूब खिलाओ पिलाओ, कपड़ा लत्ता दे करके, है ना। एक भाई ऐसे ही धमतरी में ना, वो पंडित जी को न्योता दी थी पितरपाक में खाने के लिए, 56 भोग बनाई थी माता। खुशी के मारे आज पंडित जी आ रहे हैं, मैं ही पितर मानत रह गई, सेठ लवाना रहा गुजरत नहीं। महाराज आज खाए के इसे जोरदार व्यवस्था रखे बेचारी, मारे खुशी के मारे, और उत्तर थोड़ा जल्दी के मारे, मया के मारे, खुशी के मारे। वह महाराज वो सेठानी ना पंडित जी पापड़ पर उसे भुला के रह रही, पापड़ ले बार भुला के आओ, रंग रंग के मेवा मिष्ठान महाराज ने खूब जम के खिलाई। अचानक महाराज के हाथ धोए बारी आ गया, और जैसे हाथ धोए पर महाराज लोटा लोटे फट ले, महाराज पंडित के नजर पड़ी गैस चूल्हा में, पापड़ लहून को बना रहा मस्त। और पंडित जी देखे इसके थे बता, एक दिमाग लदे, और पापड़ मोरे नाम से तले है, वे देवत नहीं मतलब भूल आ गई महाराज जान। और खीर लदे किसान लाल लाल के दिमाग खराब हो गए, मीठ के मारे एकदम छिनमिनासी लगा, लाल लाल के कुत्ता दूरा टोटा काट ले, पंडित खा डाला। अबे पापड़ लदे पर बोला कैसे किया जाए,
अब अपन मुंह खोल के मांगे तो बेइज्जती है। दिन पापड़ लाओ कपे, अगर सुरता नहीं आया तो पंडित जी क्या करे जानते हो, ब्राह्मण खड़े खड़े 1 सेकंड में कहानी बने दाई कहते भाई किस्मत झूठा प्रशंसा करी, फोकटे फोकट बड़ा ही मारा था, बड़े किस्मत वाली भाई। आज द्वादशी पितर के दिन मोर जैसे गरीब ब्राह्मण भोजन खा और महू कम किस्मत वाला नहीं हो क्या? तुम्हारे घर में बैठ करके मैं प्रेम से भोजन पाता हूँ, नहीं तो आज तो मोर छुट्टी हो गई। कहोगे महाराज, कहोगे महाराज? कहते भाई बहुत बड़े दुर्घटना से बचे हम। क्या दुर्घटना हुई महाराज? महाराज कहते जब तोर घर में मैं भोजन करे बरात है भाई, रास्ता में भयंकर बड़े गौहा सांप, संजय रास्ता में बहुत बड़ा, यहां से आप भोजन पानी कर लो, थोड़ा सा कुछ भोजन वगैरह उधर है। तो महाराज का कहते हैं रास्ता में भयंकर बड़े सांप अमरा रहे हैं भाई। सांप के नाम ना सुनी तो शैतानी काम के दाई। कहा सांप है महाराज? कहते गौहा ऐसे ऊपर हाथ ऐसे करत हो, कलेजा धक ले हो गौहा सांप। तब वो सेठानी ना घबरात घबरात डरात डरात कुछ कथ आई, वो सांप है गौहा सांप है, मैयत पिला है महाराज। कहते पिला रही भाई, ओ मई सागर मई दाई। सेठानी ने कहते महाराज गौहा सांप मई है, कहते एक मोटरी से महाराज, महाराज कहते अधक मोटरी से। तब सेठानी ने पूछा पूछा क्या कहते, तब वो सांप कहते के लंबा रीस महाराज, वो सांप कहते के लंबा रीस महाराज, कहते के लंबा रीस, अब कैसे बताओ तो ला। अब ते पूछा था तो सुन, वो सांप नहीं भाई कहते के लंबा रीस बताओ, बता महाराज बताओ सांप कहते के लंबा रीस। महाराज कहते वो सांप नहीं भाई, ये में खायल बैठे हो ना, यहाँ से लेके वो पापड़ का लंबा रीस, वो यहाँ से लेकर पापड़, सो पापड़ के नाम ने सुनी तो सेठानी सांप के नाम ने भुला गया। पापड़ जैसे सुरता है उल्टा पांव भागी, अचानक सेठानी मुंह के मुकर मुंह निकल गया। हाय पापड़ ने देवर भुला गया। सेठानी कहते हाय राम। तन महाराज का कहा हाँ जमीस मोर काम, दौड़त दौड़त गीस पापड़ लधर के लानीस, और महाराज कर 3-4 ठन पापड़ लगा, और महाराज बढ़िया चुर्रुस चुर्रुस शुरू हो गई, और 2 ठन पापड़ ला महाराज खाड़ रहे। सेठानी को ऊपर सांसी हो गया, सांस भर गया, मछली लानी सो बैठी सांस मार के पूछते हाय तान सांप कहते को दी भागीस महाराज? महाराज कहते कहाँ भागी भाई? बीलाम खुसर के भाई, कहा तो 2 ठन जमा डाला। महाराज मन के बड़ा ब्राह्मणों को भोजन करा के संतुष्ट कर सकते हो। नंद बाबा ने खूब जिमाया, खूब खिलाया। सज्जनों मेरी बात, गोकुल में तो आनंद है, गोकुल में आनंद है ना, और मथुरा में हाहाकार है। वसुदेव जी महाराज ने अष्टमी की रात्रि में भगवान कृष्ण को मथुरा के जेल से ले जाकर के गोकुल में यशोदा के बगल में सुला दिया। यशोदा की बेटी बनकर के प्रगटी योग माया को लाके जेल में पहुंचा दिया, और जैसे जेल में पहुंची माया किलकारी मार करके रोई। नन्ही बच्ची जब चिल्ला के रोई तो जितने सोए थे ना हैं इसके चौकीदार बतायो ना, रात की जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने भगवान को सिर में धारण किया, भगवान कन्हैया अपन सिर में उठाई हो, तो भगवान ने सिर में उठाते साथ वसुदेव महाराज के हाथ के हथकड़ी पटले टूट गए, पांव की बेड़ी छूट गए, जेल के ताला टूट गए, और कंस के भाग गया फूट गए, और सब चौकीदार मन सूत। तो भगवान जन्म ली तो सूत गए, और वो योग में आई तो हम उठ गए। बच्ची की रोने की आवाज सुन करके सारे उठ गए। नन्ही सी बच्ची की आवाज सुन करके कंस के दरबार में पहुंचे। मथुराधीश मथुराधिपति महाराज कंस की जय हो। क्या समाचार लाए महाराज? जेल में किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही है, लगता है देवकी का 8वां लाल पैदा हो गया हमारा। क्या कहा? हमारा देवकी का 8वां लाल। कंस बोला देवकी का 8वां लाल? अरे वही तो है मेरा। हाथों में तलवार लेकर के कंस दौड़ा है जेल की तरफ, भूखे भेड़िए की तरह।
और जब जेल के अंदर प्रवेश किया मेरी माताओं, तो कंस की आंखें फटी की फटी रह गई। देवकी की गोदी में लाल नहीं खेल रहा था, लाली खेल रही थी। लाल नहीं है वो लाली है, काल नहीं बल्कि काली है। कंस ने आंख फाड़ फाड़ करके देखा, बेटा है कि बेटी। बिल्कुल पता चल गया कि बेटा नहीं बल्कि बेटी। कंस ने कहा, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां लाल मिला रहा और मेरा काल है। यहाँ काल की जगह काली कैसे, लाल की जगह लाली कैसे? कंस दिखावटी हंसी हंसता है, अंदर में भय है, काल का डर है, लेकिन सेखिया है। ऊपर से सेखी मारने के लिए, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर से हंसी हंस करके कहता है, लगता है मेरा काल मेरे डर के मारे जो बेटा बन करके आने वाला था वो बेटी बन के बेटी बन करके आ गया। लेकिन काल तो काल है, चाहे बेटा बन गया चाहे बेटी बन गया। काल को मौत के घाट उतारना ये मेरा जन्म सत्कार है। नन्ही से बच्ची के पांव पकड़ लिए, हवा में यूं घुमाने लगे मेरी माताओं। देवकी माता चिल्लाती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई। कलप कलप करके देवकी माता बोली, भैया तूने मेरे 6 बच्चों को मारा, दया कर दे दयालु भाई, तेरा जैसा दयालु कौन होगा। था वो कसाई, लेकिन कसाई को कहा दयालु मेरे भाई, ताकि कम से कम दयालु शब्द से इसके हृदय में कुछ दया आ जाए। यही तो बुद्धिमानी है मेरी माता। कसाई है, कसी शब्द से कन शब्द प्रकट होता है वो कसाई, लेकिन उसको कहा दयालु भाई। क्यों दयालु कहूंगी तो हो सकता है दया आ जाए। जैसे हम लोग कृपण को, कंजूस को हम लोग दानी कहते हैं बार बार। चंदा लेने जाना है, कंजूस से चंदा लेना है तो कैसे दी और बार बार चंद्रन प्रशंसा करो। तोड़ जैसे दानी गांव भर में कौन नहीं है भैया। बहुत साल आ रहे हैं दुर्गा चंदा ले, भले 50 रुपया दे रही है, लेकिन फोकते फोकट प्रशंसा कर पौर साल 500 दे रहे हैं भैया। इस साल 1000 के आशा लेगा। काम बनाना है तो झूठी प्रशंसा करना पड़ता है। देव की बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उस पापी को दया नहीं आई। नन्ही सी बच्ची के पांव पकड़ के धड़ाम से धरती पर पटकी, और जैसे धरती पर पटकी माताओं, और बच्ची हाथों से छिटक करके आकाश में चली गई। और नन्ही सी बच्ची आकाश में जाकर के अष्टभुजी सिंह वाहिनी माता दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। बोलो दुर्गा मैया की। अष्टभुजी सिंह वाहिनी दुर्गा बनकर के प्रकट हो गई, और कंस को चुनौती दे करके कंस को आकाशवाणी करके कहती है, किम मया हत्या मंदा जाता खलु तवान कृत यत्र क्वा पुरुषोत्तमाम हिंसी कृपणान विधा। माता दुर्गा कहती है, ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी अति बुद्धि भ्रष्ट हुई। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी अति बुद्धि भ्रष्ट हुई। तेरे प्रयास सब विफल हुआ, तेरा प्रयास सब विफल हुआ। तेरे हंता की सृष्टि, तेरा प्रयास सब विफल हुआ। तेरे हंता की सृष्टि हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ। तेरे हंता की सृष्टि हुई। आवाज बढ़ाओ इसका, अशोक का आवाज कम है। इस घोर पाप से वो पापी तो भारी कष्ट उठाएगा, तो भारी कष्ट उठाएगा, तो भारी कष्ट उठाएगा। इस घोर पाप से वो पापी तो भारी कष्ट उठाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। उस देवी माँ ने कहा, व्यर्थ नराधम तो हुआ मेरे ऊपर लाल।
व्यर्थ नराधम तो हुआ मेरे ऊपर लाल, अरे गोकुल में पैदा हुआ अब तो तेरा काल की बातें सुन के कंस की आंखें लाल हो गई और कंस पापी कंस को चुनौती देकर के वो महामाया आकाश मार्ग से उड़ती हुई गई और जाकर के गंगा मैया के किनारे गंगा नदी के तट में काशी और प्रयागराज के मध्य मिर्जापुर नाम के एक छोटे से कस्बे में विंध्याचल पर्वत में सदा सदा के लिए उस माता जी ने हमेशा के लिए अपना आसन जमा लिया। माता तो विंध्याचल पर्वत में निवास करने के कारण उस माता का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा? विंध्यवासिनी। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्यवासिनी नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवे। देवी भागवत में सतयुग में जब माता ने महिषासुर का मर्दन किया, शुम्भ रक्त भी चंडमुंड को जब मारी, तो उस महिषासुर मर्दनी ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा था, माने देवताओं जैसे आ जाई वैसे द्वापर में भी आऊंगी। जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तब तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं द्वापर में भी आऊंगी। देवताओं ने कहा किसकी बेटी बन के आओगी? तो कहा नंद गोप के जाता यशोदा गर्भ संभवे। गोकुल के राजा, गोकुल के जमींदार नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से उनकी बेटी बनकर के आऊंगी, योग माया नाम धराऊंगी, विंध्याचल पर्वत में जाऊंगी, विंध्यवासिनी नाम बजाऊंगी। तो माता वो विंध्यवासिनी है मेरी माता। अब आप कृपा करके बताओ, आप लोगों ने विंध्याचल पर्वत में जाके माता विंध्यवासिनी का दर्शन किया है? दर्शन किए हो कि नहीं? मिर्जापुर नहीं गए, विंध्यवासिनी का दर्शन नहीं किया? कोई बात नहीं, बहुत दूर है ना, हम कहा जा सकते हैं महाराज, प्रपंचों में फंसे हुए लोग। लेकिन चिंता मत करो, आप नहीं जा सकते पर वो माता इतनी दयालु है। उस माँ ने मन में विचार किया, इतना दूर आकर के लंबे में बैठ गई, मेरे छत्तीसगढ़ वाले मेरे बच्चे ये पांडुका कोबरा वाले यहाँ तक तो नहीं आ सकते। माँ ने कहा चलो अपने बच्चों को दर्शन देने मैं स्वयं चली जाती हूँ। ऐसा सोच करके विंध्याचल में निवास करने माती वाली माता विंध्यवासिनी छत्तीसगढ़ को अपना दूसरा स्थान बना। छत्तीसगढ़ में दुघरा लमाई विंध्यवासिनी माई, छत्तीसगढ़ में दुघरा लमाई। और कहां आई? छत्तीसगढ़ में धर्मनगरी धमतरी में माता आई और धमतरी में आकर के रामबाग में बैठ गई माता। सज्जनों, रामबाग स्थान है वहां का दिव्य, वहीं पर माता विंध्यवासिनी ने हमेशा के लिए अपना स्थान बनाया है। तो माता विंध्यवासिनी धमतरी में आई तो लोगों ने प्यार से विंध्यवासिनी को एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? हाँ, धमतरी वालों ने माता विंध्यवासिनी को प्यार से बिलई माता कह के नाम रख दिया। प्रेम से बोलो बिलई माता की जय। नाम भले बिलई माता है दाई, लेकिन बिलई बिलई नहीं है ना। नाम से कहीं धोखा मत खा जाना कि बिलई हो ही का लख 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 तो जाग देख ले तो विश्वास नहीं। सोना चांदी से अटी पड़ी है माँ और एकदम जागृत देवी है। एक बार कोई भी व्यक्ति जाए और वहां एक नियम है, जैसे मंदिरों में जाते हैं ना, फूल लेके जाओ, नारियल लेके जाओ, तो जाना ही जाना है, लेकिन वहां का एकदम शर्त है, वहां बिना आंसू बहाए माता पसीजती नहीं है, रोना पड़ता है। समझ गए? जिनको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नौकरी चाहिए, धन दौलत चाहिए, पति चाहिए, वहां जाकर के माता के चरणों में एक बार आंसू बहा दो, फिर माता झोली भर देती है मेरी माता। और वही विंध्यवासिनी माता वहां बैठी है। बिलई माता धमतरी से 100 किलोमीटर आगे बस्तर रोड में जगदलपुर जब जाते हैं तो धमतरी से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में कांकेर का नाम तो सुना है? कांकेर, और कांकेर से पुनः फिर 40 किलोमीटर में है फरसगांव। केसकाल घाटी पार करने के बाद आता है फरसगांव, और फरसगांव जो जाना है आपको, फरसगांव में 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा में अलोर नाम का एक स्थान है।
उस अलोर में एक छोटी सी पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, जैसे तुम्हारी घटा रानी है, इतनी ऊंचा मान। उस अलोर में पहाड़ी में गुफा में एक माता बैठी है, वही जगन माता दुर्गा बैठी है, लिंगेश्वरी देवी के नाम से। बोलो लिंगेश्वरी मैया की। अब वो लिंगेश्वरी देवी का गुफा साल में एक बार खुलता है मेरी माता, साल के साल एक बार भादो महीना में खुलता है। और वो ऐसी जागृत देवी है, वो देवी बाल बच्चों को खूब देती है, वो बेटा बेटी देने वाली देवी है। जिनको बेटा बेटी की कमी है, एक बार मेरी शरण में आ जाओ, वो मैं स्टाम्प में लिख के दे सकता हूं आपको। जिस समय वो गुफा का दरवाजा खुलता है तो सैकड़ों हजारों नहीं लाखों लोग लाइन लगा करके वहां खड़े रहते हैं। और उस मंदिर से गुफा के दरवाजे से लेके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा लाइन लगा रहता है। यहाँ से सिरकट्टी आश्रम, यहाँ से पांडुका कोपरा, इतना लंबा लोगों की जमघट। 3 दिन 4 दिन पहले लोग लाइन में खड़े रहते हैं अपने जगह सुरक्षित रखने के लिए। 30 घंटा 40 घंटा तक लोग रास्ते में बैठे रहते हैं माताओं, आसन जमा करके, फिर वहां से हटते नहीं। हट गए तो फिर छूट जाएंगे। लंबा लगा 3 किलोमीटर का, इतना लंबा आपने कभी देखा नहीं होगा लाइन। तुम्हारे सीढ़ी में क्या लाइन लगता है, उससे हजारों गुना ज्यादा। अलोर में जाकर के देखो, समझ गए। मंगलवार को माता का गुफा खुलेगा, शनिवार से शुरू हो जाए, शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन 4 दिन पहले लोग लाइन लगा करके बैठे रहते हैं, रात और दिन वहीं पर जगह सुरक्षित रखने के लिए। और एकदम गारंटेड है, एकदम गारंटी स्टाम्प में लिख के दे सकते हैं आपको। एक बार अजमा के देख लेना। जिनके बाल बच्चे नहीं, जो बाल बच्चे तरस रहे हैं, एक बार आलोर जाकर के देखो। तो पति पत्नी दोनों को जाना पड़ता है, संग में खीरा लेके जाना पड़ता है, खीरा। और खीरा को उसी माता के दरवाजे में जाओगे, वहां बैगा बाबा है पुजारी जी, उसके हाथों में दे दो, वो माता के चरणों में निवेदन करता है, फिर खीरा वापस करता है। और माँ के दरवाजे में बैठ करके उस खीरा को नाखून से चीर करके खाना पड़ता है। अपने हाथ के नाखून से चीरोगे और चीर करके पति पत्नी उस खीरा को खाओगे। लिखित है गारंटी, 1 साल में अगर बच्चा नहीं आया तो कह ले। समझ गए। इतना पावरफुल देवी कहीं पर तुम्हें आज तक सुनाई नहीं देखा, जाकर के देखना। सीधे यहां से पहुंच जाओ फरसगांव। अब उसका अता पता कैसे जानो, सीधा गूगल में बोलो लिंगेश्वरी देवी, बस इतना ही बोलना है तुम्हें गूगल में खोल के मोबाइल में, फिर पूरा डिटेल में उसका अता पता मोबाइल नंबर सब आ जाएगा। पूछ सकते हो भैया कब खुलने वाला है। मैं ले गया था मेरी माताओं एक बहन को, मैंने कहा ना एक बार मैं बेमेतरा बेरला गया था, भागवत में साहू परिवार में ठहरा था। बेटी रो रो के बताई महाराज क्या बताऊं, बड़ी थी, छोटी के बाल बच्चे आ गए थे, बड़ी की आई नहीं थी। और घर में सब कला रात दिन ताने मारते थे लोग, बाल बच्चा नहीं आ रहा है इनका। तो रो रो के बताई। तो मैंने कहा एक बार वहां 4-6 महीना बाद जैसे भागवत समाप्त हुआ ही भादों में, फिर घर से चले गए उनके और जाकर के लाइन वाइन लगाया। भगवान की कृपा से मेरी माताओं, वो बेटी खुशी खुशी अभी साल भर पहले फोन लगाई थी, तत्काल तो नहीं आया, उसका थोड़ा लंबा हो गया, 1 साल में नहीं तो 2 साल में सही। थकना नहीं, परेशान नहीं होना है। कई लोग 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, भाई सबकी हाजिरी है, जिसका नंबर जब आता है तब सुनाई होती है ना। तो 1.5-2 साल के बाद उस बेटी ने मुझे फोन किया था। पति पत्नी बोले महाराज चमत्कार हो गया, बोले लिंगेश्वरी की कृपा हमारे ऊपर बरस गई। मैंने क्या हुआ, कहा उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में जुड़वा बेटी और बेटा हुआ है एक साथ, बेटी और बेटा। माँ ने 2 साल इंतजार किए तो 2 जने बेटा बेटी एक साथ दे दिया। 7 साल से तरस रही थी वो बेटी, समझ गए। एकदम बता रहा हूं, ऐसा स्टाम्प में लिख करके कोई मांगे तो मैं दे सकता हूं। माँ के घर दे रहे अंधेरा नहीं। अगर तुम्हारी हाजिरी जल्दी लगी गई ना, जैसे आजकल बागेश्वर धाम वाला हाजिरी लगा रहा है, ऐसे ही वहां हाजिरी लगाओ। जिसकी सुनाई हो गई साल भर में, नहीं तो 2 साल में, नहीं तो 3 साल। अरे इतना ही नहीं, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, वहां
पूरे वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नेपाल, भूटान, कहां कहां के लोग नहीं देखे हम। ये वहां सब बेटा ले लेकर के, बच्चे ले लेकर के, जिनकी मानता पूरी हो जाती है ना, बाल बच्चा आके तो आशीर्वाद लेने जाते हैं, लइका धर के लेके ओ मेला भर लइका चलेगा ना ना, हजारों हजारों की तादाद में ऐसा अद्भुत मेला है, देखने लायक। तो आप सब लोग आलोर जाना, ठीक है, बिल्कुल हताश मत हो, माँ दयालु है। विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने धमतरी में आओ, माँ को प्रणाम करो, आशीष मांगो। आप लोग गए कि नहीं धमतरी? धमतरी की भिलाई माता देखी कि नहीं? जाना है ना? नहीं गए तो बराबर जाना है मेरी माता, सबको धमतरी माना है और आते आते गाना है और गा गा के माँ को मनाना है। और क्या कहना है? माँ आशीष देवी वो तोर शरण में आयन, माँ आशीष देवी वो, माँ आशीष देवी वो और चरण में आयन, माँ आशीष देवी वो, माँ आशीष देवी वो तोर चरण में आयन, माँ आशीष देवी वो, आशीष देवी वो तोरे चरण में आए, माँ आशीष देवी वो। हम लइकायन हम लाते हैं, लइकायन हम लाते हैं, हम लइकायन हम लाते हैं, हम लइकायन हम लाते हैं। ये दीदी है ना, ये साहू दीदी, एकरे मईके कर हो मंदिर, साहूवाड़ा है धमतरी में, साहूवाड़ा। ये बेटी वहीं की है। अब इनके घर के, इनके मायके के सामने ही मंदिर है। टेंशन मत लेना, इनकर मैके में जाहू, सब नीचे खाओ भी हो, सारी व्यवस्था वहीं है। माँ आशीष देवे वो तोर शरण में आयन, माँ आशीष देवे, आशीष देवी वो तोर शरण में आयन, माँ आशीष देवी वो। हम लइकायन हम लाते हैं, हम लइकायन हम लाते हैं, हम लइकायन हम लाते हैं, हम लइकायन हम लाते हैं। कभू नहीं बिसरावे माँ आशीष देवे वो तोर शरण में आए, माँ आशीष देवे वो, माँ आशीष देवे वो तोर शरण में आए, माँ आशीष। ए मैया ओ कलकत्ता में काली कहाए, मुंबई में मुंबई, कलकत्ता में काली कहाए, मुंबई माँ मुंबई। कलकत्ता में काली कहाए, मुंबई में मुंबई, कलकत्ता में काली कहाए, मुंबई माँ मुंबई। बस्तर में दंतेश्वरी डोंगरगढ़ बमलाई, बस्तर में दंतेश्वरी डोंगरगढ़ बमलाई, डोंगरगढ़ बमलाई होदाई, रतनपुर महमाई, डोंगरगढ़ बमलाई बोलाई, रतनपुर महमाई। डोंगरगढ़ बमलाई होदाई, रतनपुर महमाई, डोंगरगढ़ बमलाई बोलाई, रतनपुर महमाई। बस्तर में दंतेश्वरी बस्तर में दंतेश्वरी ने, बस्तर में दंतेश्वरी बस्तर में दंतेश्वरी जय, धमतरी बिलई माई वासी, तोर चरण में आए, हे मैया आशीष देवा और शरण में आए, माँ आशीष
आशीष देवे हो और शरण में आई माँ आशीष देवे हो। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और एक बात आपको और बता दूं चलते चलते, उस लिंगेश्वरी माता के दरबार में कोई शुल्क नहीं है, 1 रुपया नहीं लगता माता, कुछ नहीं लगता कभी भी। एक अगरबत्ती फूल लेकर के जाओ, वहां कोई बेगा आपसे रुपया पैसा मांगने वाला नहीं है, ना वहां कोई ताबीज बांधने की परंपरा नहीं है। तो आप सबसे मैंने इसीलिए बताया इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और सबको लाभ हो। जो बहन दुखी दंडी है, परेशान है बाल बच्चों के बिना, तो भगवान की कृपा सब जगह है, लेकिन सबकी सुनवाई सब जगह नहीं होती ना। वो तो भागवत में लोग आते हैं। अभी एक बेटी आकर के ठाकुर अपने लाला को मेरे गोदी में डाली थी ना, बोले महाराज पिछले साल आपने नारियल दिया था और इस बार, तो उसको कोई जादू मंत्र नहीं है, वो जितना चमत्कार है सब व्यास गति और ठाकुर जी की कृपा है। हमको जादू मंत्र तो जानते नहीं, कुछ है नहीं हमको, पर भरोसा है, विश्वास है, और अपने ठाकुर पर भरोसा रख करके उसकी आंचल में हमने एक नारियल दिया था भगवान से निवेदन करके। साल भर में उसकी गोदी में एक बेटा आया, ओला करके भी भगवान के सामने रखी थी, है ना। तो आप भागवत में भी निवेदन कर सकते हो, ठाकुर जी को भगवान को सुनाना चाहिए। तो इस तरह से मेरी माता और बहनों, फिर कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए किसको भेजा? पूतना को भेजा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी ग्रंथि पुरग्राम वजादिषु तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुरबलम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। मेरी माता पूतना अपने छाती में और विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए। कंस बैठा मंत्रणा किया दरबार में, विचार किया, दरबारियों से पूछा बताओ मेरा काल कहां जन्म लिया होगा? आकाशवाणी ने कहा था देव की काठ वाला काल है, काल की जगह काली आ गया। अब उसको भी धर के पटका तो कहां उड़ गई पता ही नहीं चला, वो तो जादूगरनी बन गई। अरे मेरे दरबारियों बताओ मेरा काल कहां जन्म लिया होगा? चाटुकार चापलूसों ने क्या कहा? देखो महाराज, किसी को फिक्स मालूम नहीं कि आपका काल कहां जन्म लिया है। एक काम करते हैं ना महाराज, कितने दिन हो गए उस बच्ची को पटके बोला? 10 दिन हो गया ना, आज तो 10वां दिन है, तो 10 दिन हो गया। तो महाराज एक काम करते हैं ना, ये पता करते हैं 10 दिन के बीच में किनके किनके घर में बेटा बेटी का जन्म हुआ है, और जिनके जिनके घर में 10 दिन के अंदर में नवजात बाल बच्चों का जन्म हुआ होगा, उन सारे बाल बच्चों को उठा उठा के खाता, सारे बच्चों को 10 दिन में जन्मे बच्चों को मार देते हैं महाराज। फिर क्या होगा? और क्या होगा? इन्हीं बच्चों के झुंड में किसी के घर में छुप करके अगर आपका काल जन्म लिया होगा वो भी मारा जाएगा। अरे राम, एक बच्चे के लिए बताओ हजारों बच्चों को मारने का प्रस्ताव पारित हुआ। कंस ने आज्ञा दे दी, जाओ फैल जाओ, गांव गांव जाओ, पता करो 10 दिन के अंदर में किनके घर घर में छोटे बाल बच्चों का जन्म हुआ है, मारो सबको। अरे सुनो 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 दरबारियों, अरे हमने सुना है वो गोकुल का जो माल गुजार है ना नंद बाबा, हाँ उस नंद राय के घर में भी तो एक लाला का जन्म हुआ है। ब्रज में वृंदावन में बेटा को लाला बोलते हैं और बेटी को लाली बोलते हैं, समझ गए? वहां लाला लाली शब्द चलता है, छोटे बच्चे से लेके सबको वहां लाला लाली बोले जाता है। तो लाला का जन्म हुआ है नंद बाबा के घर में, उसके लाला को कौन मारने जाएगा? उसके लाला को कौन मारेगा? तो उसी दरबार में वो लास्ट में एक राक्षसी बैठी थी, हाथ उठा के बोली मैं हूं ना, मैं हूं ना, जोर से चिल्लाती मैं हूं ना, खड़े हो गई। कंस ने पूछा व्हाट इज योर नेम? उसने कहा माय नेम इज पूतना, मैं हूं ना, है मेरा नाम पूतना। और पूतना कौन?
ये लिखा है मेरी माता, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। लड़का लोग मतलब मर रही है राक्षसी, बाल बच्चों को मारने, खूब मारना जानती थी, राक्षसी थी वो, है राक्षसी नहीं है मेरी माता। और राक्षसी बोली कि मैं मारने जाऊंगी। कंस के सेवकों ने कहा, रे पागल, तू मारने जाएगी कि मरने जाएगी? नंद बाबा चेला लोग तेरे छोड़ेंगे, मारी डालेगी। कावर की सो राक्षसी के चेहरा मोरा दाई, ओ नहा भी नहीं खोले, नहाए खोले नहीं, वो साल भर में कहूंगा नहा दी तब बड़े जड़ जुड़ी ही। ओ दांत तो देखे के दिख रहा है, रास्त्री खवे मारे रच गिरा है, एक बीता खड़े नहीं हो सकते, घिन घिन के मारे बोले, समझा नहीं का उड़िया उठुड़ांग भाषा में बोले। अब वो कर, अब जे नहाए नहीं देकर बाल कैसे रही, रेशमी बाल नहीं है, वो चापा बंधा रहा है भवन मंदिर, अच्छा अच्छा तुम नहीं पता यहूद उनको महाराज गप मारा था कि तुम नहीं तो भागवत खोल के देख लो, ओकर मुड़ी में जो जुआ रहा है ना, तो जुआ साई है वहां मुसवा तक बड़बड़ रहा था, अधिक बड़बड़ जुआ ऐसा नो राक्षसी। उसने कहा मैं नंद के लाला को मारने जाऊंगा। राक्षसों ने कहा तुम मरने जाएगी, मारने क्या है? नंद बाबा के चेला लोग तेरे छोड़ेंगे क्या? तो कहती पागल समझते हो रे, खुद तो पागल हो और दूसरे को पागल समझते हो। मैं जाऊंगी तो क्या ऐसी जाऊंगी? फिर कैसे जाओगी? फुल मेकअप में जाऊंगी, पहले ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और मुंह में छुई माटी पोतवाऊंगी, फुल मेकअप करके जाऊंगी मैं। और मेकअप करके गई, पाँव में सैंडल, होठों पे लाली, तन की गोरी और मन की काली, पूतना चली गोविंद की गली। भोली वाली यशोदा को धोखे में डाली। इधर नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा ने क्या किया मेरी माताओं? हमारे सुखदेव भगवान लिखते हैं, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुत्वा। नंद बाबा हर साल राजा कंस को लगान पटाते थे, टैक्स पटाते थे, सालाना वार्षिक कर पटाने के लिए सवारी गाड़ी में बैठ करके नंद बाबा गोकुल की रक्षा गोपालों के हाथ में दे करके भोले भाले नंद राजा कंस को टैक्स पटाने चले गोकुल से मथुरा। और वो राक्षसी मथुरा से गोकुल आई, यशोदा मैया को धोखा दे डाली। दरबारी पे आके चिल्लाई यशोदा, अरे यशोदा। और यहाँ वर्णन है मेरी माताओं, पढ़ के देखना, सुख सागर। जब वो मेकअप करके गई और जब चलती ना, तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वो चलती थी तो ऐसा लगता जैसे लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रही है। लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। 5000 रुपये की साड़ी पहने रहे हैं, सोना चांदी में नथार, लक 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 करते। और जी जाने ती जाने असलियत का है, दुनिया देखते थे बाप रे बाप, देख सोना चांदी, अब एक तोला ओरिजिनल सरी बंटक से लाल के गिरा, गारंटी वाला। पूतना भोली भाली यशोदा को धोखे में डाल दी। यशोदा, अरे यशोदा, यशोदा मैया कन्हैया को पालना झुला रही थी, अभी अभी सुंदर उष्ण जल से गर्म जल से स्नान कराई और भगवान को पालने में कोढ़ा रखी थी। लोरी गा के लाला को खिला रही थी। पूतना की दरवाजे पे आवाज दी, दौड़ के यशोदा मैया आई। यशोदा देखी तो यशोदा सहम गई, यशोदा झेम गई, बाप रे बाप। बहना आओ, स्वागतम सुस्वागतम। कैसे आई? कहते रहे लाला को आशीर्वाद देने आई। बाप रे बाप, तो बेटा आशीर्वाद दे रहा है यशोदा। भगवान तो बुढ़ा खाने में बेटा दी साथ एक मंगल उत्साह करे, संसार लेने होता दे तो मोला हमला का बनने होता नहीं दे हैं? तो भाई हम खुद ही आ गए तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने। वो कहती है आशीर्वाद देने आई हूँ, जबकि वो मारने आई थी, अपने स्तन में जहर लगा के आई थी। भोली वाली यशोदा बोली, जा बहना, वो देख तेरा लाला वो खेल रहा है, जा आशीर्वाद दे दे, तेरे लिए मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। यशोदा काम में लग गई। पूतना गई भगवान के सामने जाके जैसे खड़ी हुई, और पूतना ने भगवान को देखा। भगवान ने अचानक पूतना को देखते ही भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। मेरी माता, आंख क्यों बंद कर लिया? भगवान बोले, ऐसे राक्षसी का मुंह देखना पाप है। मां से कहती तेरे बेटे को आशीर्वाद देने आई हूं, जबकि मारने आई थी। तो दो मुंह वाली नागन है ना, मुंह में राम, बगल में छुरी।
बोले ऐसे राक्षसी का मुंह देखना बिल्कुल पाप है। ये ऊपर कुछ है, भीतर कुछ है। पूतना स्वरूप को तो बदली, स्वरूप को तो बदली, लेकिन स्वभाव को नहीं बदल पाई। स्वरूप बदलना आसान है, लेकिन स्वभाव बदलना भयंकर कठिन है। सती को देखो ना रामचरितमानस, सीता तो बन गई, मेकअप से सीता बन गई सती, लेकिन सीता जैसा गुण, सीता जैसा शर्मिलापन उसके अंदर नहीं आया। चटक मटक राम के सामने चलने लगी, भगवान राम ने पहचान लिया है? सती ने स्वरूप तो बदला पर स्वभाव नहीं बदल पाई है। कपट भगवान को पसंद नहीं ना। देखो पूतना कितनी कपटन है, कपट करके गई है, कहती है आशीर्वाद देना। कहां आशीर्वाद है, कहां जान से मारने के लिए स्तर में जहर लगा के गई। बाप रे बाप। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र निर्मल मन। रामचरितमानस में एक सती, एक सीता, और वहीं पर है सबरी। शबरी भी है ना, सीता पहले, इसके बाद सती, आखिरी में शबरी। सो सीता भी गई। सीता ने राम की समीक्षा किया। सीता को वनवास नहीं मिला, वनवास भगवान को ही मिला था, पर सीता संग में गई। सीता ने राम की समीक्षा किया, जबकि सती ने राम की परीक्षा की। सीता ने राम की समीक्षा किया, सती ने परीक्षा किया, शबरी ने प्रतीक्षा का उदाहरण है। शबरी जैसे कौन प्रतीक्षा कर सकती है? 16 साल की उम्र से 100 साल तक प्रतीक्षा करती रही। 16 साल की नौजवान बच्ची थी वो, शरीर में हल्दी लगा था, शादी से उठ के भागी थी, मंडप से उठ के भागी थी। 100 साल बीत गए मेरी माता, आज चमड़ी ने हड्डी छोड़ दिया, झूल रही है सबरी बूढ़ी माई। मुख में एक दांत नहीं, आंखें धस गई, बिल्कुल जर्जर हो गई। प्रतीक्षा का उदाहरण है सबरी। पर अंतर क्या है? सीता ने समीक्षा किया, सती ने परीक्षा किया, शबरी ने प्रतीक्षा किया। तो सीता का श्रृंगार हुआ, भगवान ने सीता का श्रृंगार हुआ, शबरी का जूठे बेरों का सत्कार हुआ, और सती का श्रृंगार हुआ। सती का श्रृंगार हो गया। भगवान ने शबरी के जूठे बेर को कितना प्यार से खाया। मैं बताना चाहता हूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कपट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शबरी बिल्कुल निश्चल है। अच्छा, उसी शबरी के बाद एक प्रसंग और आता है, पंचवटी है ना, शूर्पणखा भी आई थी ना। शबरी के पहले राम के पास कौन आई थी? शूर्पणखा। वो भी आई, वो भी फुल मेकअप में। बताओ, वो फुल मेकअप में है ना। उसके तरफ भगवान ने एक बार भी नहीं देखा, जबकि शबरी के मुख में दांत नहीं, जर्जर बूढ़ी हो गई है। उस शबरी को भगवान ने एक बार नहीं 4 बार और सुंदरी कह करके भगवान ने कहा है। मेरी माता और रामजी ने मानस उठा के देखो, भगवान ने माता शबरी को इतना और प्यार भरे शब्दों से संबोधित किया है। जबकि शूर्पणखा भगवान के पास आई तो भगवान ने उसका मुंह नहीं देखा। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा कौन है? किसकी बहन है? शूर्पणखा रावण के बहिनी है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, बहिनी स्वभाव से बोले दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी 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 मने नागिन, अहि मने नाग, अहिनी मने नागिन। तो नागिन शूर्पणखा एक बार आई, पंचवटी सुगई एक बारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा। राम लक्ष्मण की जोड़ी को देखी, व्याकुल हो गई, उसका मन बिगड़ गया, उसकी नीयत डोल गई। माता राम लक्ष्मण की शोभा देख करके शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, पंचवटी सुगई एक बारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा। और राम से आके शूर्पणखा क्या बोली? राम तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी।
मन माना कछ तुम ही निहारी, ताते अब लगे रहो कुंवारी। सुरपनखा क्या कहती है? आते ही कहती आपके साथ क्या कहते, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अब 1 घंटा घोटियाली तक बाद क्या कहते, ताते अब लगे रहो कुंवारी, एक रसी राम में आज ले कुंवारी। आते साथ की इसमें नारी हो, अब 1 घंटा के बाद कहते में हाँ कुंवारी। यही कपट है और यही भगवान को पता चल गया उसके कपट। भगवान समझ गए कैसी चतर खतर गोठिया थे हैं। ये आते साथ कथे में नारी हो, 1 घंटा के बाद कथे में कुंवारी हो। तो अगर गोटला सुन के भगवान कहते लगते मोले भारत की बेटी रो, ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, ये कोई विदेशी मॉडल है। विदेशों में मॉडल बोलते हैं बेटियों को, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की बेटी होती तो हमारे यहाँ का सिद्धांत ऐसा है, हमारे देश में बेटियां पहले बेटियां कुंवारी होती हैं, उसके बाद नारी होती, पहले कुंवारी बाद में नारी। अब ये पहले नारी उसके बाद कुंवारी। भगवान बोले दाल में काला है नहीं। तो भगवान ने क्या किया, लक्ष्मण की तरफ भेजा। शूर्पणखा रावण के वहिनी, दुष्ट हृदय दुख अहिनी। उस नागिन को, शूर्पणखा नागिन है और राम जी कौन है? राम जी इंसान है। तो नागिन कहा कि इस रामला मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने क्या किया, सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता। सीता की ओर देख करके भगवान ने इशारा करके कहा ठीक है भाई, तू कहती कि कुंवारी हो तो तू भले कुंवारी, लेकिन मैं तो कुंवारा। सीता की ओर देख के इशारा किया, देखो मेरी अर्धांगिनी बैठी है, मैं शादीशुदा हूँ है नहीं। एक कारण, शादीशुदा सन कुंवारी की शादी कैसे हो? दूसरा कारण एक है, शूर्पणखा कौन है? नागिन है, नागिन, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, नागिन। और राम जी कौन है? आदमी। नागिन के भाव आदमी सन होते हो। नागिन के भाव किससे होना चाहिए? नाग के साथ। तो भगवान ने लक्ष्मण की तरफ भेजा, अहि कुमार मोर लघुबाता। अहि लक्ष्मण कौन है? अहि नाग, नाग। अगर शूर्पणखा नागिन है तो लक्ष्मण शेष नाग। नागिन की शादी किसी शेष नाग से होना चाहिए। और लक्ष्मण की तरफ भेजे तो लक्ष्मण तो खतरनाक नाग है भाई। नाग ऐसे फन मारी, तो नाग है सीधा होकर नाकेल काट के फेंक दी। शूर्पणखा कपट है, वो शादीशुदा है, समझ गए? वो शादीशुदा है, वो विधवा थी। उसके आदमी को रावण ने ही मार डाला था, अपनी बहन दमान को रावण मार दिया था मेरी माता, लेकिन शादीशुदा थी वो। घूमा थे बेलुज्जर, कहीं भी घूमती थी वो, समझ गए? खतरनाक थी वो, स्वभाव से गिरी हुई उनका चरित्र है। ऐसी वो शूर्पणखा थी। शूर्पणखा कपट है, इसलिए नाक कान कट गया मेरी माता। शूर्पणखा, शूर्प माने सुपा बरोबर नख, सुपा बरोबर नख, इधर शूर्पणखा नख। अबे नख ऐसा विचित्र है माता। कान ला रखेल लगते, आखिर रखेल लगते, नाक ला रखेल लगते, हाथ ला रखेल लगते, और नख ला रखेल लगते और काटेल रखते। लखेल घलो लगते और काटेल घलो पड़ते। ये नाक ऐसा है, इसको रखना भी पड़ता है और समय पे कब काटना पड़ता है? जब ये उंगली से आगे निकल जाए, यागुड़ा निकले धरत है तो उसको काटना पड़ता है। ये उंगली क्या जानते हो? यही मर्यादा है। शूर्पणखा वासना की प्रतीक है और वासना स्तुत्य है, वासना सम्मानीय है। वासना जीवन में चाहिए, लेकिन वो मर्यादा में रहे वासना, तब तो उसकी रक्षा करो। लेकिन मर्यादा छोड़ के आगे निकल जाए तो उस वासना को विवेक पूर्वक समाप्त कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। क्या हो गया? कहाँ हो गए है? क्या? 1 मिनट, 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 1 मि
श्री राम। तो सुनो मेरी माता और बहनों, नख जो है वासना का प्रतीक माना गया है और वासना जीवन में जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो मर्यादा में रहे। ये नख जो है अगर उंगली की मर्यादा में रहे तब तो इसकी रक्षा करो, पर उंगली से आगे बढ़ जाए तो उसको समझदारी पूर्वक काट देना। पर उसके बाद भी जो लोग नहीं काटते, वासना बढ़ते जा रही मर्यादा से बाहर, तो ध्यान रखना एक दिन नाक कटती ही कटती है, उसका नाक कटने ही वाला है। यही इस कथा का सार है। शूर्पणखा के मन में कपट है, सबरी सरल है। भामनी कह करके भगवान ने, भामनी मत होता सुंदरी, और शबरी को 3-4 बार भगवान ने कहा है भावनी शब्द। कहा रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। सबरी रो रो की बोली मैं नीच जाति की हूं महाराज। भगवान बोले किसने कहा तू नीच जाति की, तेरे माथे पे लिखा है। भगवान बोले मैं किसी की जातिवादी देखने वाला, मैं किसी की जाति को नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कौन कितना धनवान, कौन कितना बलवान, कौन कितना परिवार वाला, मैं ये सब देखने वाला नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं कहा रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जिसके हृदय में भक्ति है वही मेरा सच्ची नातेदार है, वही मेरा रिश्तेदार है। मैं तो केवल भक्ति को मानता हूँ माता। शबरी को माता माता कह करके, और भगवान ने शबरी के दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने लात मारा, और शबरी के बोल लखई जना कौन कह रही बोल लखई के शबरी गुरु महाराज पहले बता दे रही हो, भविष्यवाणी कर दे रही से। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, शबरी काय कह रही से, शबरी सुन बेटी, ए शबरी शबरी दोनों आही दोनों भैया तोरे कुटिया। शबरी दोनों भैया तोरे कुटिया में, शबरी आही दोनों भैया तोरे कुटिया में। शबरी आए दोनों भैया तोरे कुटिया में, तोरे कुटिया में हो शबरी, तोरे कुटिया में, तोरे कुटिया में सबरी, तोरे कुटिया में, ओ तोरे कुटिया में शबरी, तोरे कुटिया में, तोरे कुटिया में सबरी, तोरे कुटिया शबरी आही दोनों भैया तोरे कुटिया में। शबरी आए दोनों भैया तोरे कुटिया। शबरी कहते गुरुजी मैं कैसे चिन्हूं, कहते राम कहते लक्ष्मण। तो गुरुजी ने कहा मैं लक्षण बता था बेटी, ते टेकल कर ले, लक्षण देख के जान ले। एक सौरेंगा एक है गोरिया, आंख में काजर आंधी। एक सौरेंगा एक है गोरिया, आंख में काजर आंधी। ए बेटी शबरी, एक सौरेंगा एक है गोरिया, आंख में काजर आंधी। हो एक सौरेंगा एक है गोरिया, आंख में काजर आंधी। बाहु विशाल गले बनमाला, जटा जूट सिर साजे। बाहु विशाल गले में माला, जटा जूट सर साजे। दर्श दिखाहे दुख हरैया, तोरे कुटिया में दर्श दिखाए दुख हरैया, तोरे कुटिया। तोरे कुटिया में शबरी, तोरे कुटिया में, तोरे कुटिया में सबरी, तोरे कुटिया में शबरी आई दोनों भैया। तोरे कुटिया में सबरी आई दोनों भैया, तोरे कुटिया में। शबरी खुश हो गए राई हो, एकदम खुशी हमारे पागल हो गए थे। भगवान गुरुजी 3 लोग के मालिक भगवान मोर घर गई, तो मैं भगवान के कैसे स्वागत करूं। मोर कर 5 टन पैसा है, 2-4 पैसा धर रहते हैं, तो कहीं खई खजाना लानते हैं, पोहा वहा लानते हैं। ले तो पोहा भर तो गलो पैसा
जब सबरी का है पोहा पोहा था गुरु जी कहते भाई से कहता पोहा अब ओहा राम हा ओहा पोहा खाने वाला देखा बट टेंशन लेते बेटी नाश्ता चिंता मत कर सबरी नाश्ता से पहले बने बुना मारे है वो ऐ कहाँ मारे है गुरु जी कहते देख हमार कुटिया पिछू डाल दे का है मीठो मीठे है कुंदरू बोई रहा रोज सकेलत रही मीठे मीठे है कुंदरू बोई रहा रोज सकेलत रही बेटी मीठे मीठे है कुंदरू बोई रहा रोज सकेलत रही मीठे मीठे है कुंदरू बोई रहा रोज सकेलत रही अब जब आही दशरथ के बेटा तै खाए बर कहबे हाँ जब आही दशरथ के बेटा तै खाए बर कहबे पक्का खाही रघुरैया तोरे कुटिया में पक्का खाही रघुरैया तोरे कुटिया में सबरी तोरे कुटिया में तोरे कुटिया में सबरी तोरे कुटिया में हो बेटी तोरे कुटिया में सबरी आई दोनों भैया तोरे कुटिया में सबरी आई दोनों भैया तोरे कुटिया में सबरी भाई दोनों भैया तोरे बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय सबरी देख राम गृह आए और गुरु के बचन सत्य जी भाई चौड़ करके सबरी भगवान के चरणों में लिपट गई रो रो के बोली कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जात में जड़ मति भारी अधम ते अधम अधम अति नारी तिन माह में मति मंद गंवारी बताओ शबरी अपने आप को 3-4 बार रो रो के कहती मैं अधम हूं अधम हूं अधम इतनी छोटी बन गई सबरी तो सबरी ने अपने आप को अधम कहा और भगवान राम ने शबरी को भावनी कहा 3 बार भगवान ने भावनी कहा है सबरी निर्मल है और भगवान को निर्मल ही पसंद है निर्मल मन जन सो मोहि आवा मोहि कपट छल छिद्रण भावा शबरी सरल है निर्मल है तो सबरी के बेर का स्वागत हुआ सुर्पनखा कप्तिन है इसलिए सुर्पनखा का नाक कन कटा ये तो कथा की बात है प्रैक्टिकल व्यवहार में प्रैक्टिकल बताऊं निर्मलता का सरलता का उदाहरण है आम का पेड़ मेरी माताओं आम का पेड़ देखे हो हैं कतका फर थे आम झोथा झोथा हजारों टन फरत हो दाई हो अब हजारों टन फरते आमा पेड़ हा अब एको टन फरला पेड़ खाते हो खाते नहीं खाए ना नहीं खाए तो एको टन ले लुकाते लुकाए घलो नहीं न खाए नहीं लुकाए नहीं काकर बर फरे है दुनिया भर संसार भर फरे है दाई आमा पेड़ लसन के पेड़ मानेंगे और आमा सब लामा बांटते एल धरो झोंको झोंको अच्छा आमा कौन लामा देते आमा वो आदमी लामा देते कौन ला जे आदमी आदमी नहीं अतका बड़ा अमल पत्थर देते तान के ये पत्थरम तान के मारते ते लो आमा 5 नामा देते ले बेटा ते मोल पत्थरा दे हाथे 5 नामा जो है नहीं यहाँ तो आमा किस्सा है अपने पत्थर मारने वालों को अपने पीड़ा पहुंचाने वालों को वो पेड़ आम का फल देता है नहीं देख रहे थे आदमी क्या करते ओकर फर लखाते और पेड़ ला पौर साल भर और रख देते और फर ही फिर खाबो है नहीं और जब तक वो पेड़ में 1 टन फर घलो लटके दाई हो तब तक वो पेड़ ला पत्थर मिलते लोग उसको मारते ही मारते और अपने मारने वालों को मीठा मीठा फल देता है 1 टन लखाए नहीं 1 टन लुकाए नहीं आदमियों कर फर लखाते पेड़ ला पौर साल भर रख देते और साल फेरी तान फेर फरी और बीच में कहीं पूजा पाठ हो गए तब बिना आमा पत्ता के बिना भगवान की पूजा हो ही नहीं
सत्यनारायण की कथा के हवन बिना अमा लकड़ी बिना हो ही नहीं। वो संत के पेड़ माने के तेगरे से थी ओकर लकड़ी काम आता, ओकर पत्ता काम आता, समझे हो? तो निष्कपट के निश्चल मन के उदाहरण है आमा। और कपटी देखना है संसार में तो कपट के उदाहरण है। मुरई 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 बड़े कपटी कौन होने ये दाई, एक नंबर के कपटी वो मुरई, समझे? यहां मोट के कांदार भुइया डाल लुका दे और पत्ता पत्तम तोप दे रहते। देखे भगवान राम लाए कहां भूख लगी इसका, तो भगवान भूख लगी तो बकरी में घुस रही और देख पर इस मुरई ले भगवान के विकट भूख लागत है मुरई बोल कहीं कहीं खाए भर देना रे भाई। तो मुरई का कहा मोर कर का रही रघुरई मैं पत्ता पत्ता ता भाई है भाजी भाजी ता मोर कर कुछ नहीं है रघुरई। अब वहां मोट के कांदा भुइया में गड़िया दे कुछ नहीं मारा देख ले मोर कर पत्ता पत्ता बेचारा बोला भाई राम कर बात ना सही मानी। तो रामत राम है सीधवा लक्ष्मण हाँ और भाजी ले नवाक देख पर दई हाँ तो कुछ नहीं धरे होंगे थे। अब भाजी लेके इसे यहाँ मोट के कांदा लुका है। लक्ष्मण कहते भैया ये झूठ बोला थे, ये मुरई है एक कर खाए के लिए खावे कांदा लुका दे भाजी तो दे। भगवान बताई तो भगवान कहते ऐसे एक काम कर लक्ष्मण और जड़ शुद्ध उखाड़ और जड़ शुद्ध उखाड़ के ओकर मुरई में ही रान दे और भाजी चना ढार के रंधवा आ दे। अब ओकर कांदा लाद में वही डाल के खा देते और ओकर भाजी चना डाल के रान के चढ़ा देते। जड़ मुड़ शुद्ध खाना था नहीं, जड़ से ही खत्म हो जाता है। मूली कपट है, कपट का प्रतीक है। से तिले ओकर भाजी और कांदा दोनों चले जाते एक संग्रह आई उखाड़ के खा देते आदमी। लेकिन वो मुरई अपन कपट पट करे नहीं छोड़े दाई कदे उखाड़ के खा देवे ना तब ले तोर पेट में जही और ओकर ही नहीं तर कहीं ले वो चार जन में अपन चाल लचीन वही च मुरई पर स्वभाव है कि नहीं पेट में जाकर जत रहते देखे ये हाल है जो कपट करते हैं जड़ से। ये पूतना कपट करने आई थी माताओं, जहर लगा के भगवान ने पूतना के स्तन का जहर पान किया, उसके दूध को पिया, फिर उसके प्राणों को पी लिया और भगवान ने अंत में पूतना को सदा के लिए खत्म कर दिया, मुक्ति दे दिया। मेरी माताओं बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना को मार कर भगवान ने सजनों मां की गति दिया है। यहां लिखा है पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिंघांसया हरिये स्तनम दत्वाप सद्गति। धन्य है वो परमात्मा, धन्य है कृष्ण जैसा दयालु, कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम। कृष्ण जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। जिस पूतना ने भगवान को जहर दिया, भगवान ने उस पूतना को मार करके अपना घर दिया। पूतना ने जहर दिया, भगवान ने बदले में उसे अपना घर दिया, यानी वैकुंठ भेज दिया। सज्जनों इस कथा में कृष्ण के करुणा प्रकट होती है। कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम। कृष्ण जैसा दयालु कौन होगा। अपने जहर पिलाने वाली, अपने जहर पिलाने वाली पूतना को जो मुक्ति दे सकता है, तो जो लोग 4 घंटा बैठ के भागवत सुनते हैं उनको मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बराबर मिलेगा मेरी माता बहनों। इसलिए विश्वास पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कंसेन पूतना को मार करके मां की गति दिया। फिर माताओं ने भगवान कृष्ण का नजर उतारा। पुतनाष्टक 8 मंत्रों से मेरी माता बहनों 8 मंत्रों से अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंघासयापायदप्यसाध्विं लेभे गतिं धातृतिदां ततोन्यं कम्मा दयालु शरणं ब्रजेम। पूतना की भगवान ने मां की गति दिया है, उनके जैसा दयालु कोई नहीं है। सज्जनों फिर भगवान के पुतनाष्टक के द्वारा 8 मंत्रों से भगवान की स्तुति करी गई है और नाम ले लेकर के कृष्ण के नाम ले लेकर के कृष्ण को ही नजर उतारते हैं। इंद्रियाणि सीकेशो प्राणा नारायणो तु मई लोगन मन गाय कुछी में से भगवान ला झर रहा है।
गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरोत्सर्भकम, पहली गौ माता के गोमूत्र में स्नान करवाई, गोमूत्र में भगवान ने नहाई, औ गाय कोठा में लेके लइका लइसे बेलन बरबर घुंडा दी दाई, पूरा शरीर भर गौ माता के चरणों का रच, गोरच, समझ गए? हाँ, गौ रच, गोरज भगवान के शरीर में लगाए। फिर माताओं ने मंत्र पढ़ा, गोपी मन मंत्र पढ़े। क्या कहा है? नारायण भगवान हमारे बेटा प्राण की रक्षा करे, हरि भगवान छाती की रक्षा करे, विष्णु भगवान भुजा की रक्षा करे, नारायण भगवान होकर प्राण की रक्षा करे, गदाधारी हरि पीठ की रक्षा करे, वैकुंठवासी प्रभु सिर की रक्षा करे, दामोदर भगवान पांव की रक्षा करे। ओकर मन के मंत्र ला सुनिस ना तो भगवान खिलखिला के हंस देता ही, नान चिन कन्हैया खिलखिला के हंस दी। यशोदा मिया का कहे आई नजर उतरी से बैरी, सच में नजर लग गई इसमें बेटा, ए दे नजर है उतरी से मंत्र है बने काम करी से। तब हमारे कन्हैया जो है अब हंस रहे हैं, तका भगवान के नजर उतरी ते पाए हंसी सो। सोचने वाली बात है, भगवान को कोई नजर लगते का है? भगवान नजर उतरी कर सकती नहीं यहाँ से। हकीकत में भगवान का नहीं आनी वो अढ़ीन मन के मंत्र सुन सुन के हाथ दाई हुई। भगवान के दिन इच्छा अढ़ीन है यतका भोली बता ये मतलब पता नहीं है जतका मंत्र पढ़ा थे और जैन जैन मंत्र नाम ले मंत्र पढ़ा थे बताए मैं लोग मोरे नाम लग मुहला झर्रावा थे मन। हरि कहा थे तुम ही क्यों, विष्णु कहा थे तुम ही क्यों, नारायण कहा थे तुम ही क्यों, यानी मेरा नाम ले लेकर के मुझे ही झाड़ा दे रही है कि नहीं? एक उनके भोलेपन को देखते हैं। और दूसरा कारण ये देखो, अगर भगवान को नजर लग गया ना, उतना का नजर लगा है तो भगवान की नजर किस में उतरे? बोले भगवान का नजर भगवान के नाम से ही उतरे। इससे सिद्ध हुआ कि जितनी शक्ति जितना पावर भगवान में नहीं है उससे हजारों गुना ज्यादा पावर भगवान के नाम में है। मेरी माताओं, भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है, इसलिए भगवान के नाम को गाना चाहिए। कहाँ कहों लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम को गाओ, और जो राम का नाम गाता है संसार में वही अमर हो जाता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे। वो जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हे हरि
टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 टूट जाए न माँ कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन शब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम। नाम दुनिया में कर जाएंगे। इस भजन को अक्सर हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी संत कवि पवन देवान जी महाराज अक्सर गाया करते थे। ये न मानो न मानो, इसका धुन बदल दिया गया है। ये न मानो न मानो खुशी आपकी, ये न मानो न मानो खुशी आपकी, ये न मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो जो मर जाएंगे वो अमर नाम। नाम दुनिया में कर जाएंगे। इतना अभ्यास बढ़ाओ, भगवान के नाम से इतना प्रेम हो जाए, एक पल हम नाम के बिना जी न सके, फिर अपने आप मुंह से निकलेगा, क्या निकलेगा? आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद आज कुछ और रहता, भगवान से कहो, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए, आने से पहले चले आइए, और फिर जाइए जान जाने के बाद, हमका नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम लिया तिन जान लिया, नाम लिया तिन जान लिया, सकल शास्त्र का भेद, नाम बिना नर कछ नहीं जानियो, पढ़ पढ़ चारो वेद। सबका सार राम का नाम, राम नाम से बड़ा कोई नहीं है, ये इसका कथा का सार है। 2 मिनट की विश्राम लेते हैं, आगे गुरु जी कुछ निर्देश देने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। हरिओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। जय है जोर से नहीं होते का, वही गड़बड़ है। हेलो चेक, मोर माइक में एक जोर से बढ़ा देगा।
हरिओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। भगवत प्रेमी समस्त सज्जनों देवियों, चलिए एक बार सभी लोग प्रेम से भाव से बोलेंगे राधे राधे। राधे 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 राधे। श्याम से मिला दे। धन्यवाद। बस ऐसा ही सहयोग आप सभी लोग करते रहिए और मुझ पर भी आप सबका आशीर्वाद बनी रहे। आप सबको देखता हूँ तो मुझे भी तो एनर्जी मिलती है, तो मैं कुछ बोल पाता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम है मेरा। आप मित्रों, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाती है। ध्यान दीजिएगा, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी के करिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से भी न रखिए। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। आइए भगवान सबकी मनोरथ पूर्ण करें। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करने हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले उन सभी अतिथियों का श्रीमती किरण साहू, श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही आप सबके लिए, आप सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस मंच पर हमारे बीच श्री बी देवांगन जी प्राचार्य महोदय अतरमरा का आगमन हुआ है। मैं सर जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 मिनट के लिए मंच पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार की ओर से सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री बी देवांगन जी। श्री देवांगन जी प्राचार्य महोदय को महाराज श्री इस मंच से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण जी का महारास की कथा सुनेंगे तो आप सभी लोग भावविभोर हो जाएंगे। अभी बहुत सारे बालक बालिकाएं लोग सज रहे हैं। बस कुछ ही देर में एक रास लीला का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत होने वाला है और जिससे आप लोग देखते ही रह जाएंगे। श्री देवांगन सर जी को धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पांडुका ग्राम पंचायत के पूर्व उप सरपंच महोदय श्री केशव साहू जी भी हमारे बीच हैं। श्री साहू जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भागवत कथा के मंच पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करें। साथ ही हमारे बीच में हमारे पत्रकार महोदय श्रीमान थानेश्वर साहू जी का भी आगमन हुआ है। मैं थानेश्वर साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे भी कृपया मंच पर आएँ, महाराज जी से आशीर्वाद लें और साहू परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करें। श्री थानेश्वर साहू जी पत्रकार महोदय। बोरसी से हमारे बीच श्री नकुल साहू जी भी आए हुए हैं और साथ ही श्री चुम्बन सिन्हा भी, आप भी बोरसी से ही हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा भागवत कथा के मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें और साथ ही नागेंद्र साहू परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करेंगे। आइएगा, श्री नकुल साहू और श्री चुम्बन सिन्हा, आप दोनों मित्र बोरसी से हैं। आइए। श्री चमन सोनी जी ने 100 रुपये का स्नेह भेंट महाराज जी के लिए भेजा है। श्री सोनी परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा बनी रहे।
कल इसी मंच पर महाराज जी ने एक माँ को समर्पित एक उन्होंने भजन गाया था, जो माँ को समर्पित था। कितनी अच्छी हो, कितनी भोली हो। निश्चित रूप से उस भजन से प्रभावित होकर जिन्हें अपनी माँ की याद आ गई, ऐसे भावुक होकर और उस भजन से प्रभावित होकर के सुश्री मंजूषा साहू के द्वारा और जो अपने माता स्वर्गीय केसर साहू की स्मृति में इन्होंने 501 रुपये का भेंट, स्नेह भेंट महाराज जी के लिए भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और लीजिए इसी के साथ यह मंच पुनः आपको श्री बलराम सिन्हा जी के तरफ से भी 100 रुपये का स्नेह भेंट आपके लिए हमें मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए महाराज जी को यह मंच समर्पित है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी माता और बहनों, आगे भगवान शंकर आए कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल में। शंकर जी हैं हर और भगवान कृष्ण हैं हरि। हरि का दर्शन करने के लिए हर आते हैं और हरि हर में कोई अंतर नहीं है। मेरी माता और बहनों, शंकर जी ने आकर के बधाई दी यशोदा मैया को, है खूब नाच नाच करके हरि हर का मिलन हुआ है। ये लीला, ये कथा सुखदेव भगवान ने सुनाया है। आइए 2 लाइन में मैं आपको एक नया भजन सुनाऊं मेरी माताओं। भगवान शंकर है हर और मेरे कन्हैया है हरि। हरि के दर्शन करने के लिए हर आए। हाँ, क्या कहना है, बोलो हरि हर भगवान की जय। शिव भोले हरि गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्यार में बोलो। एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। शिव भोले गिरधारी, भोले गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। दोनों हैं जग हितकारी। अंतर क्या दोनों के प्यार में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्यार में बोलो। एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाए। एक दुख से छुड़ाए, एक पार लगाए। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलाशी। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलाशी। अधम उदाहरण कहलाते, शिव घट घट के वासी। अधम उदाहरण कहलाते, शिव घट घट के वासी। एक पहने पीतांबर, एक पहने पीतांबर, एक ओढ़े हैं बाघंबर। एक
बोलो, अंतर का दोनों की प्यार में बोलो। एक दुख से उबारे, एक भाव सिंधु तारे, एक दुख से उबारे, भाव सिंधु तारे, शिव भोले हरि गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्यार में बोलो, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगा, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगावे, एक दुख से छुड़ाते, एक पार। हरि हरि मिलन है, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। मेरी माताओं, 1 महीने की उम्र में भगवान ने सप्तासुर को मारा, 3 महीने में तृणावर्त को मारा, 6 महीने में भगवान करवट बदले, अंग परिवर्तन उत्सव मनाया गया, साल भर के हो गए भगवान, और साल भर की उम्र में भगवान कन्हैया ठीक ठाक चलने लगे। यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को चलना सिखाया है। रोहिणी अब 1 साल के जब हुए ना, नामकरण संस्कार नहीं हुआ था मेरी माता, साल भर के हो गए थे लाला, लेकिन अभी तक उनका पंचांग वाला नाम नहीं रखा गया है। सब श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित को भेजा है नंदगांव में। बेटा तो वसुदेव का है ना, तो भैंसक सिंह भैंसल गरु रही दाई। नंद बाबा तो आनंद में ऐसे डूबे हैं, 1 साल कैसे बीती पत्ता नहीं चली। नाम धरने का अभी तक उनको समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को मथुरा से गोकुल भेजा। छुपते छुपाते गर्गाचार्य जी गोकुल आए, गौ माता के सुंदर कोठे में और सुंदर मंगल कथा चलाया गया। और यशोदा मैया अपने लाला को, रोहिणी अपने लाला को गोदी में लेकर के बैठ गए और गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया है। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समता समूहा तपा, ब्रजम जगम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। और फिर नाम रखा है, रोहिणी के पुत्र का पहला नाम है बल। सुनिए, रोहिणी के पुत्र का पहला नाम है बल। परिवार में सबसे ज्यादा बल वाला, और शरीर देखकर ही समझ आता है। डब्बल देह खेला है वो लड़का, गोद गोद बुधेल्ला, तो नाम रखा है बल। और दूसरा नाम इसका है राम। पहला नाम है बल, क्यों नहीं? कौन है वो? धरती का भार उठाने वाला शेषनाग कितना बलवान होगा, तब धरती के भार को उठा रखा है, इसलिए उसका पहला नाम है बल, दूसरा नाम है राम। राम शब्द की परिभाषा क्या है? जो सबको राजी रखे, सबको खुशी बांटे, जो सबको अपने चरित्र से, स्वभाव से खुश रखता है, उसका नाम है सो सुख धाम। सुखी करने वाला राम है, तो सुखी करने वाला राम और दुखी करने वाला रावण। समझ गए? तो पहला नाम है बल, दूसरा नाम है राम, और यही दोनों नाम जुड़ करके हो गए बलराम। प्रेम से बोलो बलराम जी महाराज की। तीसरा नाम है रोहिणी, रोहिणी का बेटा है, इसलिए तीसरा नाम रोहिणी है। चौथा नाम है इनका संकर्षण, देवकी के गर्भ से इसको खींच करके लाया गया, चौथा नाम शंकरसन है। अथवा बलराम जी महाराज ने सारे यादवों को एकत्रित किया, संगठित किया। कंस के डर के मारे जो जंगलों में जाके रहते थे, बोले अब घबराने की जरूरत नहीं, आओ। सबको गोकुल में बुलाया, संगठित किया, शंकरसन चौथा नाम है। माता यशोदा बोली महाराज मेरे लाला का नाम क्या है? आहा, गर्गाचार्य जी गदगद हो गए, बोले माँ इनके तो अनंत नाम है,
बालक का वर्ण कृष्ण वर्ण है, इसलिए बालक का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी नाच के बोले श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय जय राम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। ओ नंदिनी के नाम अनेक अनुपा, मैं दीपक स्वमति अनुरूपा। श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय। ओ क्या नाम है? नंद नंदन गोवर्धन धारी, कृपा करो हे कृष्ण मुरारी। श्री श्याम जय जय श्याम श्याम। श्री श्याम जय। ओ यशोमती के कुंवर कन्हैया, ओ द्रौपदी के लाज बचैया। श्री श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बालक का वर्ण कृष्ण वर्ण का है, इसलिए बालक का पहला नाम श्री कृष्ण चंद्र है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री माने राधा, कृष्ण अकेले नहीं है, इसलिए कृष्ण शब्द के पहले श्री लगता है। खाली कृष्ण नहीं, बोले श्री राधा सहित कृष्ण। और चंद्रवंश में जन्म होने के कारण इनको चंद्र भी नाम दिया गया है। तो टोटल नाम हो गए श्री कृष्ण चंद्र। और वासुदेव का बेटा है, इसलिए इनके नाम वासुदेव भी है। वासुदेव के पुत्र होने के कारण दूसरा नाम क्या है भगवान का? वासुदेव। तो पहले कहा श्री कृष्ण चंद्र, बाद में वासुदेव, और यही दोनों नाम जुड़ के बन गए एक नाम पड़ गया श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बाकी आगे आगे भगवान जैसे जैसे लीला करते सजनों, वैसे वैसे भगवान के अनंत नाम है। भगवान के रंग रंग की लीला है दाई हो। कहते कखन लगोठिया समय कैसे बुलकते पता नहीं चले। वही करहन जस कहता लीला अनंत है। भगवान की अनंत लीलाओं में एक सबसे बड़ी मनोहारी लीला, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन हरने वाला भगवान की लीला माखन चोरी की लीला। इतना सुंदर लीला भगवान के दाई। भगवान माखन चोर कहा है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। काकर करके माखन चुरा है भाई भगवान। तोर घर के चुरा है जेकर दाई दादा घर में 9 लाख गाय बंधा है, जेकर घर दूध दही के धंधिया बहावत है, तेकर ले कहा दूसरा घर दूध दही चुरा ली। बात भावे के लेके का एको पैसा विश्वास होते हुआ 9 लाख गाय नंद बाबा के घर में दूध दही की नदिया बह रही है। ओकर लेका कैसे दूसरा घर चुरा ली? तलत बताओ। फिर भी भगवान माखन चोर कहा है। क्यों कहा है अब बताऊं। माखन हकीकत में एक बहाना है। माखन चुराना बहाना है। सच में भगवान ने गोपियों के माखन को नहीं चुराया, बल्कि मक्खन जैसे कोमल कोमल उनके मन को चुराया, उनके चित्त को चुराया, उनके दिल को चुराया। समझ गए? मन ही माखन है। जैसे मक्खन एकदम कोमल रहता है ना, एक कनिक में पिघल जाते तो मन घलो कम कोमल नहीं है। थोड़े से अनुकूलता प्रतिकूलता में मन भी पिघल जाता है।
मन है मक्खन है। और भगवान कृष्ण ने गोपियों के वो लेवना वाला मक्खन नहीं चुराहे दई हो है नहीं। आजकल कहाँ पावे लेवना है, पहली जमाना में घर घर में वो कहा थे लेवना, वो कहा थे लेवना, घर घर में लेवना। आजकल तो जला दिख रहे थे देवना देवना। देवना का जमाना कि लेवना खत्म। तो भगवान ने क्या किया, मन के बहाने, माखन के बहाने मन को चुराया है। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान चित्त चोर है मेरी माताओं, समझे नहीं। जेकर कर जे चीज नहीं रहा तेल चोराते दई हो, जेकर कर तन नहीं ते दूसरा तन ल चुराई, जेकर कर धन नहीं है ते धन ल चुराते। कतको धन कर नहीं, चप्पल नहीं रहा दूसरा चप्पल चुरा के भगाते। और भगवान कर का नहीं है, भगवान के पास तन है, भगवान के पास तन है ना। भगवान के घर में लबालब धन भी है, तो कन्हैया के पास तन भी है धन भी है, लेकिन कृष्ण के पास मन, भगवान कर मन नहीं है दाई हो। तो किसी बिना मन के पैदा हो रही सोई, मन नहीं रहती तो कैसे पैदा। अरे मर रही भगवान कर घलो मर रही, लेकिन का करबे छठी दिन भगवान के मन ला चुराग भगा के दाई। जैसे कतको जन छठी में चप्पल चुराग भगाते ना, तैसे कन्हैया के छठी के दिन किसी ने कृष्ण के मन को चोरी करके भाग गया। गोपियों ने पूछा क्यों रे लाला, तेरे पास मन नहीं तो बिना मन के पैदा हुआ। भगवान कन्हैया बोले मन था तभी तो पैदा हुआ, तो फिर तेरा मन कहाँ है। भगवान बोले अरे गोपी क्या बताऊं, वो जब मेरी छठी हो रही थी ना नंद बाबा के घर में, तो किसी ने मेरा मन चुरा लिया रे, मैं एकदम टेंशन में हूँ। भगवान गोपियों ने कहा बता तेरे मन को किसने चुराया। भगवान बोले वो है ना वो बरसाने वाली, हाँ कृति मैया की लाडली और राधा रानी ने मेरे मन को चुराया है, वो चुरा के लो गई, मैं बिना मन का हूँ। भगवान कहते हैं तू अपना मन मुझे दे दे। संसार में परमात्मा जीव से तन नहीं मांगते, भगवान हमसे धन नहीं मांगते, भगवान भक्तों से केवल मन मांगते हैं। तो तन अपना किसी को दे दे, धन अपना किसी को दे दे, पर याद रख भैया मन तो तू केवल मुझको ही दे। तेरे मन का कदर केवल संसार में मैं भगवान कर सकता हूँ, भगवान के सिवा हमारे मन को कोई सुनने वाला। संसार के लोग तन और धन के भूखे हैं, तुम्हारे मन का कोई भूखा नहीं है। आगे लगे तो और मन ला, ते उसने कहा ना परीक्षा ले पड़ 2-4 दिन कमायल मत जा, बढ़िया बलांकित लाहौर के सुते रहा। और बीच बीच में 1 घंटा बाद फरमाइश मारा था, दूध के चाय बनाते का वो मोर मन चाय पिए खो, चल घर के सियाने की चाय बना दी है नहीं। बिहान दिन फिर से काम बता मत जा बढ़िया नहा करके है नहीं, तन फिर फरमाइश कर दे आज सलगा बरा रांधते का मोर मन है बड़ा खाए खो, फिर सलगा बरा चुन के बिहान दिन फिर उससे काम में मत जा, बढ़िया नहा खोर के बढ़िया मेकअप करके सूते रहा। फिर आज फरमाइश कर दे आज नहीं बड़े फटल नहीं बोल ऐसा खाल भात है हो फलानी ऐसा बनाते का मोर मन है ऐसा खाल। 2-3 दिन तो तोर फरमाइश पूरा होई, और चौथा दिन आडर माने नहीं तन का घर के आग लगे तोर मन ला जान चरण जंगरोटा खाए बर गहूं के रोटा है, काम करना नहीं है और रंग रंग के फरमाइश करते। संसार वाले हमारे मन के भूखे नहीं है, और सब तन और धन के भूखे हैं प्यारे। परमात्मा कहते भैया तो अपना मन मुझे दे दे, ये दे मन ल चुरा है। अच्छा अगर मान भी लेंगे कन्हैया ने माखन चुराया तो का बर चुराई, गोपी मन ला सुधारे बर चुराई। ओ गोपी मन और दूध दही लेके दाई हो मथुरा में बेचे सस्ता सस्ता दाम में। वो जमाना 4 आना 8 आना 12 आना 4 आना में अमृत जैसे दूध दही बेचे मेरी माता। गाय के दूध को दही को घी मक्खन को अमृत माना गया शास्त्रों में, समझे। गाय के दूध ला कहीं पर भी दूध नहीं कहा गया है। हम आपको बताएं बोलचाल की भाषा में हम लोग अपनी सुविधा के लिए दूध बोलते हैं, पर शास्त्र में गाय के दूध ला कहूं कर दूध नहीं कहे गए, समझ के। दूध का कर है दूध हरे भैंसी भैंसी दूध ला दूध कहे गए, और छेरी के दूध ला औषधि कहा गया है, और गाय के दूध को अमृत कहा गया है। अमृत
ध्यान रखना। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा किम अमृतम, इस पृथ्वी में अमृत क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गवामृतम है। धरती में अमृत क्या है? बोले गौ माता का दूध ही, गाय के दूध अमृत है मेरी माता, उसको अमृत कहा गया है। समझे नहीं? गाय के दूध, दही, घी, शक्कर सबल मता देते तहन काय बन जाते, एक साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? पंचामृत। उसका नाम ही है पंचामृत। 5 क्षण अमृत है। ता अमृत ला खाना चाहिए तो बेचना चाहिए है? अमृत खाने की बेचने के भगवान ने कहा खाओ, खुद भी खाओ, बाल बच्चों को खिलाओ। बच्चे खाएंगे, बलिष्ठ बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, पहलवान बनेंगे, 100 साल जिएंगे। लेकिन ये भोली गंवारे न गोपियां पैसे के लालच में अमृत जैसे दूध दही को मथुरा में बेच देती हैं। और उस दूध दही को कौन खा रहा है? कंस के राक्षस खा खा के भोगा रहे। लइका मर रेगड़ावा थे, राक्षस मन भोगावा। भगवान बोले इन्हीं बच्चों के खन्ने में भारत का भाग्य है। और सज्जन निर्बल हो रहे हैं, दुर्जन सबल हो रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। गोपी मल समझे मत बेचो, नहीं मानी तो कहते कोई बात नहीं, बेचल भात है तो बेचो, पर एक कम करो, बेचे पहली हर घर से एक कटोरी चंदा निकाल दो। जेकर घर दूध है तो दूध के चंदा दे दे, दही वाली 1 कटोरी दही चंदा दे दे, लेवना वाली 1 कटोरी लेवना चंदा दे दे। अमन गांव भर के लिए कहा गौरा चौरा बैठ के बांट विराज के खा लेकर वो रोज 1 कटोरी दे दे करो, धन बेटा रहो। भगवान सुंदर अक्कल बताई हो। गोपी मन के थे भगवान तू ही चलक कल दे हो बिलवा, तोर बाप के कर्जा लगा था, 1 कटोरी चंदा दे। क्यों चंदा देंगे हम? कुछ नहीं। अंत में भगवान कथे, भगवान मन में सोचे समझाए माने नहीं और मांगे हम दे नहीं, तब का उपाय है? भगवान कहते चोरी के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं। हम ऐसे चोरी करी दाई हो। गोपी मन के बूढ़ फतरा गए। 2 ठन 1 ठन गुजर में 2 ठन ढोल की तारा लगा करके, और तारा लगे के लगे रहा दाई, तोरे जरूरत ही नहीं पड़े। तारा टूटती तब कोई चोर धरती दाई हो। तारा लगे रहा है और दोहनी हड़िया हड़िया दूध दही का दाई हो। अब गोपी मन कहा करे? चोरी होती है ना, ताला टूटती तो रिपोर्ट करती है नहीं, तो कोई चोर धरती, और चोर नहीं धर रहा है और तारा लगे रहा दोहनी का बताओ नहीं। गोपी मन हमारा चोर नहीं धर रहा है, गोपी मन हाँ बैगा धरे रहे दही हो। बैगा मल जाए बिचरवा है बाबा। कोई कहा था हमार घर तो मटिया पे दिए बैगा बाबा। तारा लगे दोहनी गायब हो जाते। हम कैसे करें? अब कथे मटिया चला जानता, कन्हैया से बढ़ के कौन मटिया हो। वो तारा पहले देखे भगवान, पहले तारा चेक करे बन निकले काकर घर में कौन साइज के तारा लगे। तब पहली जमाने में ढोल की तारा चले, गिरमिट वाला ऐसे लगे नहीं, बड़ा ऐसे है घुमा के। तो वो तारा के हिसाब से कहा कर रहा है भगवान, हाँ डुप्लीकेट चाबी भिड़ा रहा है। अब कहा चाबी है? और पतला वाला मुखारी था वो बम्बूर के, सुखड़ी मुखारी धर के जाए और दिल लगा के से गोल गोल घुमा के तारा खुसेरे ताने से उल्टा तिरे, तारा हदात लानी पो और उल जाए दाई। फुर्सत से भगवान खाए, खुद भी खाए गोपी और ग्वाल वालों को खिलाए। गोपी मन थर्रा गए। एक दिन जमुना नहा भर गिरा गोपी मन, अपन दुख लग उठिया काला बताओ महीनी 1 पैसा बढ़ता और साल हो गए। अते कहते दूध दही होते, कहाँ जाते, कौन खाते, कौन चोराते। मैं थर्रा गया फलाने में क्या करो। गोपी मन दुख बता था। एक जन कहते 1 महीना हो गए मैं इसे 1 रुपये का सिक्का देखे नहीं हो महीनी, 1 रुपया बढ़ता और साल हो गए। कोई कहा थे मैं तेरी पति अभी काकी मैं 8 दिन हो गए मोर साबुन नहीं है, कोई कहते मोर से शैम्पू नहीं है, काबर पैसा नहीं है, पैसा काबर नहीं है, दूध दही नहीं है, ते कर से पैसा नहीं है। सबन अपन दुख ला शेयर करत रहा है। तो मैं एक जन नेवन्नीन बहुआ रहा ते का तेल कर हा गोठिया तस काकी ते साबुन के बात करथस काकी तेरी पति आवे हमर कर 3 दिन से होगनी काकी हमर कैसे गुड़ा खुले पर 5 रुपए नहीं है वो
सब कोई बेचारे मन अपन अपन दुख लग उठियावा थे तभी में जन पढ़े लिखे पढ़ंतीन बहु आ रहा दाई हो तो कथे काकी अकल नहीं है तू हरमन कर रोज दूध दही बेचल मथुरा जात हो तो कसेर के दुकान में जाके एक ठन घंटी नहीं आने हुआ घंटी अब घंटी किसे करवा बेटी अब घंटी लान की इसी काम फिट कर दे वो चोर है चोराया वाले ही सीका हाल ही घंटी बाजवे करी चोर न पकड़ लो सब गोपी मन एक ठन घंटी लान के फिट कर देता है अवे घन गोपी या घंटी ला सीका मान के घोड़ा तरी सब तेरा आप बड़ कोटेला धर के चोट्टा ही और जैसे ही सीका हाथ मारी घंटी बाजी में जाग जाऊं वो पकड़ने के लिए माताओं घोड़ा तरी गोपी हा सबसे ग्वाल बाल की टोली लेकर के भगवान कन्हैया पहुंचे वो कन्हैया के इंतजार में घोड़ा तारी गोपी की नींद पर गिरा घर्राटा नाक बज कस के सूत के रहा दाई चरबच्ची भगवान पहुंची ग्वाल बाल बन कंधम कंधा जोड़ी लइका रहते कूद के चढ़ गए और कूद के चढ़ के परई ढके रहा परई जब पटकिस नहीं परई तो पाए रहा परई धरीस अब वही भगवान रहते जहरंग अब परई जब पटकी तो परई फूट के फक ले गोड़ा तारी गोपी जी धक ले दाई कलेजा फटे ऐसा लगे गोपी रहते जाग के सपट के देखा थे कन्हैया का मार थपोल थपोल के ऐसे ऐसे दही दाई हो डल्ला डल्ला दही गोकुल के दही बाप रे बाप कहावत है मथुरा पेड़ा और गोकुल के दही अजकर किस्मत रहती हिच खही हो अभागा कहां पही किस्मत वाले ही गोकुल के दही खाते हैं वहां पेऊस बरोबर दही दाई हो वहां दही है पेऊस बरोबर और कड़हा जोर से जमे गोकुल बहुत प्रसिद्ध है दही ऐसे ही खबई कही भगवान थप्पड़ के निकाले लइका मन के हाँ मुंह हाथ में खुश है अपने हाथ में खावा और सीका हाल के सीका हाली तक घंटी बाजे शुरू और घंटी जैसे बजे मेरी माता घंटी कैसे बजे इधर आओ कन्हैया इधर है घंटी पीछे से जाओ सीका में फिटे वो घंटी है सीका हाली तो घंटी रहते जोर से बाजी ऐसे घंटी बाजी दाई और जैसे घंटी बाजी भगवान घंटी जोर से दम चुप घंटी सट लो चुप घंटी एकदम चुप तो ग्वाल वालों ने कहा क्यों रे लाला घंटी भी तुम्हारी बात मानती है भगवान कहते काबर नहीं मानी घंटी कौन बना घंटी तो हम ही नहीं बनाया है तो ग्वालों ने कहा लाला वो तो जड़ है भगवान बोले जड़ को चेतन करना ये हमारे बाएं हाथ का खेल है जो चेतन कर जड़ करी जड़ई करी चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजय जीवते धन्य घंटी शांत हो गए ग्वाल बाल माने खई अब जब भगवान के खाए मेरा बारी आई घंटी रहते फिर बज और जैसे घंटी बजना शुरू हुआ भगवान ने घंटी को कहा चुप पर घंटी चुप नहीं हो घंटी बाजते छे भगवान कहते चुपना घंटी बाजते छे अब भगवान भड़क के क्या कहते चुप हो जाओ नहीं तो हमेशा के लिए चुप कर दूंगा तब वो घंटी रहते बम फुकार के रोड रही और रोत रोत का कहते हैं वैसा चुप करी या मुल्का पर घंटी बनाए होंगे तो भगवान कहते मोर संगवारी मन खात रही तो काबर चुप हो गए हमें खात हो तब तो राखी फूटा था घंटी ने जबरदस्त समाधान दिया और कहा देख लाला आपके साथी लोग कौन है आपके संगवारी लोग साधारण जीव हैं और जीव कोई खाता है तो उस समय घंटा बजना जरूरी तो वो मन जीव है तो मैं कौन हूँ घंटी बोली वो तो जीव है लेकिन आप तो साक्षात ठाकुर जी हो और ठाकुर जी के भोग लगाने के समय घंटी नहीं बजी तो किस काम का घंटी कहते अंबाजे बरबरे हैं अंबाजवा बाजवा के जोर से बात घंटी रहते ठनठनाक जोर से बाज के गोड़ा तरी गोपी रहते जाग के और जाग के गोपी जब चिल्ले इस पकड़ो 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 गोड़ा तरी चिल्ले पकड़ो पकड़ो भागो लइका मन कहते भागो 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 सब टूना मारा है भड़भड़ाक सब पे लेकर वाल वाल मन भागा गे नान चिन कन्हैया रह कूदा नहीं पई कन्हैया रहते सीकम टंगा आगे सीकम टंगा के दाई चमचम ले धरे भगवान सीकला और दोनों गोल झुलावत है इतना सुंदर दृश्य है पूरा दाढ़ी बार मुंह कान पेट पीठ सब
दूध दही में छपड़ा है, सीका झूला थे सही हालत है, लड़का रहा तो झूलत रहा दायो। अब तो गोपी है दायो, और गोपी भगवान को अरे भाभी भाभी ओ भाभी आहा उतार 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 उतार। गोपी बोली बिलवा जरूर उतारो, पक्का उतारो, पर एक बात सुन ले, मैं तोला नहीं उतारो तो कौन ले उतार में भौजी, तोर नस्ल उतारो हो बिलवा, तोर नस्ल उतारो। मैं तोर पर सीढ़ी लाल जात है ना, कूदना मत, हाथ तक टूट जाए, जल्दी कर भाभी। सीढ़ी लाल जात की दाए सीढ़ी काले ही सकरी लगा दी बहिर की, भगवान लगान के गली में निकल गए। ए सखी अरे ललिता, ए रंग देवी, ए तुंगभद्रा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, खुशी के मारे पागल हो रहा है। और नाच नाच के गोपी का कहते का होगे अति का बात की खुशी है। ए कौन है तुम्हार क्या सगा है बहनी, कौन है वो, हमार पूरा ससुर है वो। चलो चलो चलो, हर गोपी नाच नाच के बोली एक चोर आया के मट्टी की फोड़ आया, चोर आया कि मटकी फोड़ आया, एक चोर आया के मटकी फोड़ आया, चोर आया कि मटकी फोड़ आया। ए सखीरी क्या बताऊं, सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, सखीरी क्या बताऊं, वो चुपके से मेरे घर में, चुपके से मेरे घर में, ओ, एक चोर आया के मटकी, चोर आया कि मटकी फोड़ आया। जय हो। उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गाँव, ए सखी उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गाँव में, चोर नहीं है कोई, चोर नहीं है कोई, सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ, मेरी सखी मैं सच कहती हूँ, वो और नहीं है कोई, और नहीं है कोई। कौन है बहनी, क्या बताऊं दीदी, ओ यशोदा माँ का लड़का, 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 नंद किशोर आया कि मट्टी की फोड़ आ, नंद किशोर आया कि मटकी फोड़ आया, एक चोर आया कि मटकी फोड़ आया, एक चोर आया कि मटकी फोड़ आया। ए सखी वो चोर किधर से आया, वो बहनी दरवाजा को दिल ले आया, दरवाजा के ताला लगे छे, फिर किधर से आया, पीछे वाली देखो खिड़की, पीछे वाली देखो खिड़की, वो पीछे वाली देखो खिड़की, पीछे वाली देखो खिड़की, वो तो तोड़ आया, कि मटकी फोड़ आया, अब वो तोड़ आया कि मटकी फोड़ आया, एक चोर आया, मटकी फोड़ आया। वो फूलों से
कलियों से फूलों से कलियों से वो फूलों से कलियों से फूलों से कलियों से ओ पांडुका की गलियों से ओ पांडुका की गलियों से एक चोर आया चिमट की फोड़ आया चोर आया चिमट की फोड़ आया एक चोर आया के मटकी फोड़ आया एक चोर आया चिमट की फोड़ आया बोलो माखन चोर भगवान की। एक मिनट रेडी हो, एक मिनट खड़े रहो। गोपी मन भगवान ला धर के लेकिन लाई हो, और जब धर के लगी ना पकड़ के से हाथ ला तीरथ तीरथ लगी तो जैन गोपी घर पकड़ा रहा है, ये गोपी भगवान के हाथ ला धर रहा है, तेकरे घर वाला वर्दी चढ़ा घर आवत रहा है। भगवान कन्हैया को दूर से देखे, ग्वाला दौड़ के आया, लाला क्या हुआ? भगवान के देव का हुई, मैं चोरी कर करके तुमको माखन खिलाऊं और देख तुम्हारी घरवाली क्या कही थी भगवान? क्या बताऊं यार मित्र, बोल कहा थे ग्वाला ए गोपी हम और जबरन धर के तोर बिहाव कराऊं के मोल खींचत लगा एक थे कि तो मैं शादी करूं। अब बता मैं नन्ना सा बच्चा छोटा सा लाला मैं कैसे शादी करा सकता हूं? तो जवान लड़का क्या कहते बढ़ दिया, अरे लाला कौन सी बड़ी बात है, तय नहीं करा तो मैं करा लेता हूं, शादी में करा लेता हूं। और गोपी भगवान के हाथ में तीरथ रहा है, तो भगवान का आगे था रास्ता मारे गोपी एक थान हाथ ले पकड़ के तीरा था, हाथ पर बहुत दुखा थे, ए हाथ ले पकड़ ले छोड़ के दूसरा हाथ ले धर ले। अब वो गोपी रहते भल भल जानी सो अगर हाथ भी रात होगी के उधर रहते हाथ ला छोड़ी और अपन हाथ ला छोड़ा भगवान हाँ वही गोपी के पिछड़ा को घर खड़ रहा है तो अपन घर वाला हाथ ला धरवा दी अपन जगह में ओकरे घर वाला हाथ ला धरवा दी। और भगवान रहते फरार हो गए, भगा गए यशोदा मैया के। गोपी मन पहुंची यशोदा माँ के भवन में जाके शिकायत करी। कैसे शिकायत करी? बहुत प्यारा भजन, बहुत प्यारा भजन है। आज से 30 साल पहले घर घर के अंगना में रेडियो में एक गीत आए आकाशवाणी रायपुर से, एक गीत नंद आगे, प्यारा गीत नंद आगे, बड़ा अद्भुत है। तो गांव भर के गोली ग्वालिन मन कैसे शिकायत करत थे। मैं अपने मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में सुंदर गा गा के सुनावत हूँ। दीदी मन बिल्कुल दिल से हृदय से बिल्कुल नजर में जन्म कृष्ण दिखना चाहिए। गांव भर के ग्वालिन मन यशोदा मैया शिकायत करके का कहते कन्हैया के शिकायत करते और शिकायत करके गोपी मन कहा थे, गोपी मन को थिदाई हो ए यशोदा मैया, यशोदा आई निकल के दे। अब तो लाला सोहत पकड़ के लानी यशोदा मैया, यशोदा देवने निकल के देखते दाई 30-40 जन ग्वालिन मन दरवाजे में खड़े। यशोदा मैया कहते का बातें बहनी हो, कैसे आहो? तब गोपी मन कहते यशोदा कैसे आ तो लइका आज तो कन्हैया पकड़ के ला, कहाँ है वो, का कहना चाहत हो? तब गोपी मन नाच नाच के कहा यशोदा मैया, यशोदा बतान मैनी। अब गोपी मन नाच नाच के का कहते यशोदा मैया ला, यशोदा मैया अड़बड़ला हो लेते तोर बिलवा में दाई सुन तो देवो, अड़बड़ला हो लेते तोर बिलवा बेटा दाई सुन तो ले वो। सुनना घर में जाते और दूध नहीं लगाते सुन तो ले वो। सुनना घर में जाते और दूध नहीं लगाते सुन तो ले वो। देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा ले वो। देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो ले वो। अड़बड़ला हो लेते तोर बिलवा बेटा दाई सुन तो ले वो। सुनना घर में में जाते और दूध नहीं लगाते सुन तो ले वो। देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा तो ले वो। देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो ले वो। ताली बजाते हुए प्रेम से।
आवाज बढ़ा के। ओ दूध दही लगलो खाई देते वो। सही बात है दीदी, बिल्कुल सही बात है बहनी। दूध दही लगलो खाई देते वो, हड़िया मटकी लगलो कचार देते खाओ। अड़ बड़ेला और बिलवा बेटा दाई सुन तो ले वो। सुनना घर में जाते और दूध दही लगाते सुन तो ले वो। ये देखे पे नहीं कोनोला वो यशोदा सुन तो ले वो। ये देखे पे नहीं कोनोला वो यशोदा सुन तो ले वो। ओ राही छाड़ा थे कुरिया डाड़ा के वो। बिल्कुल सही बात है दीदी। कति के लिए बतावे राही छाड़ा थे कुरिया डाड़ा के वो, सब लइका मल्ला लाते चिकन पारा के का वो। अड़ बड़ेला लेते घर बिलवा बेटा दाई सुन तो ले वो। सुनना घर में जाते और दूध दही लगाते सुन तो ले वो। ये देखे कोई नहीं कोनोला वो यशोदा सुन तो ले वो। ये देखे पे नहीं कोनोला वो यशोदा सुन तो ले वो। सुने दीदी हो, एक जन को विवाह कोंटाम रहते तो उन्हें तालीस अवल भगवान ले छुएल भात रहा है, तब बहाना कैसे करी? तो वो का करी जानता हो, भगवान ले एकदम खिसियासन करी, अब भगवान के रसगुल्ला पर गाल ले देखी सी अपन मयाल नहीं रोक सकी दाई हो। अब भगवान के गाल ले से धर ली और धर के वो गोपी काका है, तोर मन कैसे लागे बिलवा, ए बिलवा तोर मन कैसे लागे बिलवा, मोर मन कनेला चोरा के तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बिलवा मोर मनेला चूरा के तोर मन कैसे लागे। तोर मन कैसे लागे काना मोर माखन ला चोरा के तोर मन कैसे लागे, मन कैसे लागे काना मोर मनेला चूरा के तोर मन कैसे लागे। ओ धाने ललुए उड़ेला कनसी, धाने ललुए उड़ेला कनसी, भगवान के मंदिर में बजते बंसी। कैसे लागे ये देखो ये सब ग्वाल वाले, तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे काना मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे। जय हो। ओ देखो 60 70 साल के ग्वाल वाल माखन चुरा रहा था, आवाज पकड़ा है। ओ 5 लगैया 25 लग जा, 5 लगैया 25 लगी जा, बिना बांधे नहीं तो छोड़ो पुलिस। तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे काना मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे। तोर मन कैसे लागे देवा, मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे जय हो। तोर मन कैसे लागे काना और माखन ला चोरा के तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बिलवा मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे।
दूध दही लगल खाई देते वो। सही बात है बहनी, दूध दही लगल खाई देते वो, हड़िया मटकी लगलो कचार देखाओ। अड़बड़ला होलते तर बिलवा बेटा दाई सुन बोले वो, ए सुनता कर बेटा दे दूध नहीं रखा दे सुन बोले वो, ये देखे पे नहीं कोनो ला वो यशोदा सुन बोले वो, देखे पे नहीं कोनो ला वो यशोदा सुन बोले वो, ये देखे पे नहीं कोनो ला वो यशोदा। सुन बोले बोलो माखन चोर भगवान की जय। एडार के गोपी मन की शिकायत पूरा नहीं होता हो। वाह निषाद पारण पहुंच गए हैं। वो डार के गोपी मन का कहा थे, अरे कुंवर कन्हैया लावो यशोदा, कुंवर कन्हैया लावो, अरे कुंवर कन्हैया लावो यशोदा, कुंवर कन्हैया लावो। भरज दे राखो हर दिक, कुंवर कन्हैया लावो। बने बरज दे राखो हरज दे कुंवर कन्हैया लावो। बने भरज दे राखो हर दिक, तू हर कन्हैया लावो। बने बरज दे राखो हरज दे कुंवर कन्हैया लावो। कुंवर कन्हैया लावो यशोदा, कुंवर कन्हैया लावो। कुंवर कन्हैया लावो यशोदा, कुंवर कन्हैया लावो। कुंवर कन्हैया लावो यशोदा, कुंवर कन्हैया लावो। बने बरज दे राखो हरज दया, बने बरज दे राखो हरज कुंवर कन्हैया लावो। बरपेली आथे और दही लखा थे, ऊपर ले झगड़ा मता थे। दाई ऊपर ले झगड़ा मता दे, ए दाई ऊपर ले झगड़ा मता दे। भैरो बरपेली आथे और दही लखा थे, ऊपर ले झगड़ा मता थे। दाई ऊपर ले झगड़ा मता दे, दाई ऊपर ले झगड़ा मता दे। अरे झीम झाम दे के रत्ता मचे के, झीम झाम दे के रस्ता मचे के, झीम झाम दे के रास्ता मचे के। झीम झाम दे के रस्ता मचे के। आई काय गलती करते मोर बेटा हो यशोदा मैया, आई झीम झाम दे के रत्ता मचे के, आई बड़ी इतरा थे वो ऊपर ले झगड़ा बने बरज दे राखो हरज दे कुंवर कन्हैया लावो। बने बरज दे राखो हरज दे कुंवर कन्हैया लावो। पांडुका की दीदी मन से निवेदन है, आओ भगवान के रस में शामिल हो जाओ दीदी हो। जय हो ए भैया ये लड़का जाथन लुका के हम जमुना में पानी, को जाने कैसे जाने अगम जाने। को जाने कैसे जाने अगम जाने, को जाने कैसे जाने अगम जाने। अरे वीडियो वाले भैया ये देखे लड़का पाँव ले ले तो बेटा, जाथन पाँव लेना है। जाथन लुका के हम जमुना में पानी, को जाने कैसे जाने अगम जाने। को जाने कैसे जाने अगम जाने, को जाने कैसे जाने अगम जाने। रद्दा मचे के हाथ नरी पे के, मचे के हाथ नरी मोड़ के, हाथ नरी मोड़ के, हाथ नरी मोड़ के गगरी लफोर के। हाथ नरी मोड़ के गगरी लपोड़ के। आई हाथ नरी मोड़ के गगरी लफोर के। यशोदा काय गलती करते मैं, आई हमला सता थे वो ऊपर ले झगड़ा मता। अपने बरज दे राखो हरज दे कुंवर कन्हैया लावो। अपने बरज दे राखो हरज दे कुंवर कन्हैया लावो।
तोर बेटा बिलवा अपतु पाई कोनो लगाई गे पे नहीं दाई कोनो लगाई गे पे नहीं दाई कोनो लगाई गे पे नहीं दाई तोर बेटा बिलवा अपतु पाई कोनो लगाई गे पे नहीं दाई कोनो लगाई गे पे नहीं दाई कोनो लगाई गे पे नहीं दाई फिर खाला टोर के लइका सब जोड़ के गाला तोड़ के लेका समझोड़ के फिर खाला टोर के लइका सब जोड़ के गाला तोड़ के लेका समझोड़ के आई खैर खाला टोर के लइका ला जोड़ के काबू तो करते हो, क्या गलती करते? आई दही ला चोरा थे वो ऊपर ले बने बरस दे रखो रज दे तुम कन्या लवो बने बरस दे रखो रज दे तुम कन्या लवो उमर कन्हैया ला वो यशोदा उमर कन्हैया ला ओ तुमर कन्या लवो यशोदा तुमर कन्या लवो उमर कन्हैया ला वो यशोदा उमर कन्हैया ला वो बने बरस दे रखो रज दे तुमर कन्या लवो बने बरस दे रखो रज दे तुमर कन्या लवो ओ घर घर होवे माखन चोरी गली गली मासोर घर घर होवे माखन चोरी गली गली मातो अरे घर घर होवे माखन चोरी गली गली मासो घर घर होवे माखन चोरी गली गली मातो यशोदा लाल तिहारो जो यशोदा लाल तिहारो जो अरे चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला अरे चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला तोर लाला मैया 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 तोर लाला सीना जोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला सीना चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला ए चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला ए चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला ए चोरी करे दिन रात यशोदा लाला बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय बोलो माखन चोर भगवान की जय बोलो चित्त चोर भगवान की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। गुरुजी उसमें तुलसी पत्र डालना है, जैसे भी हो प्रयास करके उसमें तुलसी पत्र एक एक जगह भी डालो, बीच बीच में मिष्ठान में पड़ना चाहिए अंदर से, उसको थोड़ा सा फोड़ लो तब तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। गांव भर की गोपी कमल के दाई हो तोर लाला तोर लाला तोर लाला यशोदा एक मैया कथे में जाना था तुम्हार चाला मोर लाला धोड़ धोड़ चाला है ए काकर लाला धर के लाने हो गोपी मन कथे यशोदा मैया हम तोरे चला लाला ने मैया यशोदा मैया कैसे अलकर है उठिया तो बहनी आई मोर लाला तभी मैं खवा पिया के सुंदर ललिका के सुता हो बहनी हो तुमला विश्वास नहीं चल के मोर अंगना में देखो मोर लाला सुते हैं तुम्हारे काकल लाला लाने हो गोपी मन कथे यशोदा मैया हर गांव झूठ भूठ बोल के बच जाते रहते हैं आज तो बुलक नहीं सका यशोदा मैया आज तो गांव भर की वाली मन सकला आज तो तोरे चला लाला ने काकर लाला तोरे चला ला यशोदा मैया कहते कहां है मोर लाला ले दिखाओ तो गोपी मन का और पीछे डार हवे और पीछे डार देख ले तब हटू तब तो देखूं आधा जन गोपी मनीडार दाई हो आधा जन मनीडार अगल बगल फकिया गए और जब देखी यशोदा मैया खुशी ठिकाना नहीं इतना सही कटल के मुंह में अचरल तब के यशोदा मैया हंसी का बात यशोदा मैया के देखे वो है यशोदा के लाला नो दाई हो
तो क्या कर रहा है गोपिया, यशोदा के लाला घोरहा में अपने घर वाला किटकिट ले बांध के लाने रहा है। ओकरे घर वाला बना रहा है 40 साल के सांगर मोगर नौजवान, बड़े बड़े मेछा वाला। अब यशोदा मैया के थे मोर लाला हम देखते हो, एक घाव तो ही मन देख ले और एक और पलट के जब देखीस और मोर लाला है तो घर वाला है, कल देखो के देखते तो ओकरे घर वाला है दाई काटो तो खून नहीं। गोपी एकदम हड़बड़ा गई, सन खाल पाटवाम दांत के हैं और झरफिर की अपन घर वाला का और तीर में वहां कल्ला डलाता दौड़ा की तो तीर में जा का आई ते कते डाले आगे जी देवा तो कर घर वाला का चल घर में तो हम तो आरती उतार होंगी। समझो ऐसे भगवान लीला बिहारी अपन हाथ में छोड़ के तो कन्हैया ओकरे घर वाला फंसा दी दाई और भीतरी निकली भगवान। यशोदा मैया कहते चलो मोर लाला सूते है और सूते ही हुआ ओकर लाला देखत रहा है मोर रोल का दिख में रही मोर नंबर का दिख में रही कूद के पलंग में भगवान दौड़ाते हैं यशोदा मैया के खान में चढ़ गए। यशोदा मैया कहते देखो ये मोर लाला देखो। गोपी मन देखे दंग खा के दाई हो ऐ यहाँ भूसले कैसे निकलता दाई यहाँ मटिया बराबर निकलते। भगवान कन्हैया के सुंदर मुखड़ा को देखे सारी गोपियां दंग हो गई। हाँ एक ढारो भगवान ला देखे एक ढारा अपन घर वाला देखे ओकर दांत ला कटवत रहे दाई। अब भगवान मुस्कुरावत है, भगवान जी बरावत है। गोपी मल्ला का करे अपन मुंह लेकर आ रहे अपन मुंह गिन शर्मिंदा हो गए गोपी मन है। यशोदा मैया कहते रात दिन मोर घर में घर चढ़ के लड़े बना थो ना आज दूध के दूध पानी पानी हो काकर घर वाले चोरे देला तुमन बोला जबरन परेशान करे हो जबरन गांव भर के मिलके लड़े हो चलो तुमन कान पकड़ पकड़ के उठक बैठक करो। तो गोपी मन कहते अब यशोदा मैया गलती करे छन अब ते कान लगावत कान ला नाक लगावत नाकोल पकड़ दे अब का करे मैं गलती कर रहे। गोपी मन सब लौट के प्रेम से गीत आई लेकिन भगवान कन्हैया हो गोपी ले से चढ़ाई कहते गोपीला जे कन्हैया बंधेरा वो बेचारे एकदम परेशान डर के मारे रहेंगे नहीं घर में जो तनका हुई भगवान सियान किसी करी गाड़ी नहीं का गई वो दिल लगा जाता है नहीं। अब पलट पलट के भगवान ने देखे तो भगवान चढ़ाए पर कहते अरे गोपी गोपी बाय बाय हाँ बाय मन को ठिया भी बात काली आवे हमारे पार आज तक बोला कैसे। मेरी माताओं सच यही है शिकायत करना एक बहाना है, हकीकत में कृष्ण का दर्शन करना है ये माखन तो एक बहाना है। गोपियां रो रो के कहती हैं शावरे से मिलने का माखन तो बहाना है दुनिया वाले क्या जाने दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना। कृष्ण की दीवानी है गोपी, एक पल भी कृष्ण के बिना जीना मुश्किल है। उनके श्वास श्वास में जागते उड़ते सोते बैठते आते जाते खाते पीते तदाकार हो गई हैं गोपियां। नजर नजर में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता, कृष्ण के बिना जीना मुश्किल है। गोपियां जहां जाती हैं नाच नाच के गाती हैं क्या मेरी लकीर श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने मेरी लकीर श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लकीर श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने मेरी लकीर श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। मीराबाई नारो की कहती है घायल की गति घायल जाने एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने ओ मेरी लकीर श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या मेरी लकीर श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने रे कोई क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया
मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, शाम संग पे दुनिया क्या जाने। जय जय। ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। बिल्कुल इस भजन में गोपियों के मन की दशा का वर्णन है। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बच गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। एक ऐसी पागल प्रीत के दुनिया क्या जाने ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने। हम क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने हो, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। और मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। लकीर श्याम संग भी दुनिया क्या जाने, मुझे लकीर श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो माखन चोर भगवान की जय। सच बताओ दाई हो, माखन चोरी कि नहीं चुराई, चित्त को चुराया कि नहीं चुराया। घर के सुरतावा थे हैं, सुरता नहीं आते घर के। मेरी माताओं चित्त चोर है कृष्ण, ठीक है। भगवान की एक शिव लीला है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भक्ति के आगे भगवान नाचते हैं। सारी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला आज भोली गोपियों के आगे, भक्ति के आगे मेरे ठाकुर नाच रहे हैं। क्या आनंद है, धन्य उन गोपियों का जीवन। मेरी माता बहनों, ऐसी दिव्य भगवान के सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आगे उखल बंधन की लीला हुई, भगवान ने मटकी फोड़ा तो यशोदा मैया ने गुस्से में आकर के भगवान के कमर को रस्सी में बांधी। यहाँ भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। रस्सी को कहते हैं दम और पेट को कहते हैं उदर। दम नाम उदर, दम में बांधी उदर को, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। मटकी को कन्हैया ने फोड़ दिया, नटखट लाला। यशोदा मैया खलर खलर यहाँ पर कौन
ओ 50 लीटर वही बिलोद हत्ते के लेवना निकल गया। हमारे सुधा मैया झुल झुल के मही बिलो आते और बिड़ जता कन्हैया की मम्मी दूध नहीं पिला रही है। ऐसे कह के आते एक बार पतरा धर के फड़ाक ले मारी, हटकी मटकी रहते फकले फूट के दाई पूरा घर भर में दई भैया बिखर खर यशोदा मैया चिल्ले नो हल कर हरो चिल्ला चिल्ला करो मर गए दाई मोर करम फूट गए मोर किस्मत फूट गए किस्मत फूट गए। ग्वालिन मन देखिन का हो गए दाई दौड़त पारा भर के ग्वालिन मन लाग तक लेन तो देखिन नहीं किस्मत हनी फुटे रहा कूड़े रहा फुटे रहा वह गोपी मन कथे हल कर अच्छा से सुधा मार डार बे मार डार बे वो हमन एकदम घबरा गए किस्मत फूट गई 5 रुपये खड़िया बर रोवा थे कपा पांडुका पे जाल नहीं मंगवा सकते वो 5 रुपये खड़िया बर रसोदा मैया कहते तुम्हार बार होई 5 रुपया खड़िया तुमन कैसे गोठिया तो बहनी हो ये पुरखौती हड़िया है तेल में यहाँ संधो कर रखे बहनी तो गोपी मन कहते कब के हड़िया है सुधा मैया तो फिर सुधा का कहते ए हड़िया तुमनी पतिया बहनी हड़िया नहीं मोर सास ते कर सास के जमाना खड़िया है 7 पीढ़ी के हड़ियाल बहनी मैं संधो कर रखे रहे मैं लेका फोड़ दी घटला फोड़ दी कन्हैया घट को फोड़ दी। कन्हैया बोले भैया जब तक ये मिट्टी का घट नहीं फूटेगा ना तब तक ये घट वासी समझ में आने वाला तुम्हारा मन तो उसी घट में फंसा है ना। कहा 3 लोग का मालिक आज तुम्हारे आंगन में बेटा बन के आया तुमको मेरी चिंता नहीं है तोला मोर बर माया नहीं है तोला तो सरी माया तो मही दही में फंसे है। ये मेरा अधिकार छिड़ रहा है जो माया माँ का मुझे मिलना चाहिए और मही दही मिलना थे तो जब तक मही दही रही तो मुला किसे मिली भगवान को थे फोड़ो मटकी फोड़ दिया भगवान। मेरी माता सुधा मैया भगवान ने बांधी रस्सी के एक किनारे में कमर को बांधी और रस्सी के दूसरा छोर में धान कुटे कोखली बांधी लाई यहाँ तक बढ़ रहा है धान कुटे कोखली डमरू बरोबर लइका रोवा थे रो अंगना पर किंजरा थे अब अंगना पर कई भावा ले किंजरी अब अंगना पूरा हो गया धाने लाला कन्हैया रोवत दुआरी में निकल गए और दुआरी में निकली तो सुधा मैया दुआरी में बड़ा भारी यमलार्जुन के पेड़ जगह रह गई हो समझे जिन पेड़ की जड़ है एक ठन है और जकनिया शाखाएं 2 है। मेरी माता यशोदा मैया के घर के दुआरी में भयंकर बड़ा यमलार्जुन का पेड़ जगा था। पांडुका की माताओं बहनी मन बता बेटी मन पांडुका में काकरो घर यमलार्जुन के पेड़ है का किसी के घर में है बड़ी किस्मत वाले गुप्त रखो उसको अभी जब मैं पूछूंगा तो बताना किसी को काकरो घर यमलार्जुन है वो अच्छा यमलार्जुन के पेड़ नहीं है एक यमलार्जुन ने देखे हो कि नहीं देखे हो सविता दीदी देखिए हो यमलार्जुन नहीं देखी हो तो तुम्हारा डहानी हो पांडुका डाढ़ते पाक में देखे हो नहीं हो दुर्लभ पेड़ मिले नहीं है सब जगह हो ही नहीं सकता लेकिन तुम्हार भले हमारे धमतरी डार पट्टा आगे नहीं हो तो मतलब यमलार्जुन ने धमतरी को देखा गाँव यमलार्जुन का अलग जानते हो 2 शब्दों को मिला के यमलार्जुन बनता है यमल धन अर्जुन बराबर यमलार्जुन तो यमल मने होते जुड़वा यमल मने जुड़वा और अर्जुन मने होते कौहा पहले यमलार्जुन कथे तो तुम नाज ले कौहा पेड़ नहीं देखे है वो राम 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 धमतरी डारे हो कौहा पेड़ देखे हमारे गांव डार तो पट्टा आगे नहीं यशोदा मैया की दुआरी में वही कौहा का पेड़ जगह था। मेरी माता लइका पेड़ जगता उकर जार एक ठन जकनिया है दूठा और लइका हां मरियात गीस और जाके कन्हैया रहा है तो ही यमलार्जुन पेड़ में बुलाकती ता लइका बुलाकती ओते पर ओखली रहते जे पेड़ में जाके अटकती और ओखली रहते अटकती बैठ जगता लइका झटकती और देखते देखते ओतिक बड़ पेड़ ला पट्टा ऐसे ताकत लगाए कि जड़ सहित वो वृक्ष उखड़ गया
और जड़ से तो उखड़ गया। मेरी माता धड़ाम से गिरा अगल बगल, भयंकर जोर से आवाज आई, चर 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 करके, और वृक्ष का जड़ फट गया। वहां से दो देवता प्रकट हुए हैं, एक का नाम है नलकूबर, दूसरे का नाम है मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र हैं, कभी बिना वस्त्र के गंगा में स्नान कर रहे थे, तो नारद जी ने इन्हें जड़ होने का श्राप दिया। आज गोविंद ने इन्हें और सज्जनों चैतन्य कर दिया। इस घटना के बाद में नंद बाबा ने बैठक किया और बैठक करके गोकुल को छोड़ दिया। और फिर ब्रज में एक वन है, रात में बैठक किए, गांव वालों से पूछा, जब से मेरे घर में बेटा का लाला का जन्म हुआ, रोज संकट, 6 दिन में वो 10 दिन में पूतना आई, 1 महीने में सक्तासुर आया, 3 महीने में तृणावर्त आया। गांव वालों, आज पेड़ में दबते दबते मेरा बेटा बच्चा है। मैं आप सब लोगों को इसलिए बुलाया हूं, इस समस्या का समाधान क्या है? नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद ने कहा, समाधान एक ही है, समझदारी पूर्वक हम गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तो कहां रहेंगे? नया गांव में। कहां नया गांव बसेंगे? बोले ब्रज में। तो कहां है वन? बोले अपने ब्रज में वनों की कमी नहीं है। ब्रज में अलग अलग एरिया में छोटे छोटे वन हैं, उधर मधु वन है, उधर ताल वन है, उधर महावन है, उधर संकेत वन है, और जमुना के उस पार भांडीर वन है, ताल वन है, कुमुद वन है। इतने वन हैं, पर सभी वनों में एक वन है जिसका नाम वृंदावन है। बोले वृंदावन धाम की। वन तो कितने हैं, वनम वृंदावनम। मेरी माता विनो, वरम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम। वृंदावन गोप गोपी गवाम सेप्यम पुण्याद्रितृण विरुधम। ऐसा वो दिव्य वृंदावन है। वृंदा कहते हैं तुलसी माता। वृंदाया तुलसी, तुलसी है ना, तुलस्या वनम। वृंदाया तुलस्या वनमिति वृंदावनम, अथवा वृंदा नाम भक्त समूह नाम। भक्तों के झुंड को, जहां भक्त लोग झुंड में रहते हैं ना, तो झुंड को, समूह को संस्कृत में वृंद कहा गया है। भक्ता नाम समूहा नाम वनम, इसलिए वृंदा भक्तों का समूह। वहाँ करके राधे राधे भजन करते हैं मेरी माता। अथवा वृंदावन किस लिए एक नाम और है, उस वन की सेवा राधा रानी करती है। किस वन की? जिस वन की सेवा राधा रानी अपने हाथों से करती है। राधिकाया से विद्वनम इति वृंदावनम। राधिका रानी अपने हाथों से उस वन की सेवा करती है, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। वृंदावन बैकुंठ से महान है। भगवान को बैकुंठ में अस्कट लग गया, उदास लग गया, बोर लग गए, तो भगवान बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन आ गए। मेरी माताओं, प्रलय में वृंदावन का नाश नहीं होता। वृंदावन वासियों का यही विश्वास है, जैसे प्रलय में काशी का नाश नहीं होता, इसी तरह प्रलय में वृंदावन का विनाश। आप लोग वृंदावन गए हो, वो हम जाके देखते हैं, वो वृंदावन अलग है। उस वृंदावन के अंदर में वो द्वापर युग वाला वृंदावन और है। हम जाते हैं तो हाट बाजार वाला, मार्केट वाला वृंदावन देख के आते हैं। और साधक लोग जो भजन करते हैं, वो भजन करते हैं अपनी साधना के बल पर, भजन के बल पर। द्वापर युग वाले वृंदावन का दर्शन करते हैं। उसके अंदर में मेरी माताओं, हाँ, हीरे मोती जवाहरात स्फटिक पत्थर के और घाट बने हुए उस द्वापर युग के वृंदावन का दर्शन करते हैं। भजन करो, फिर देखो उसी वृंदावन के अंदर में वो दिव्य वृंदावन है, दिव्य वृंदावन। हम लोग तो पिकनिक मनाने ज्यादा जाते हैं वृंदावन में। 2-4 मंदिर देखा मोटा मोटा है नहीं, साड़ी खरीदा, बैग खरीदा, जूता चप्पल खरीदा। हमारी तीर्थ यात्रा ऐसी है। और जमुना जी ने मलमल के कपड़ा भी धोया, निर्मा में डुबा डुबा है। एक ओ पाप न उतरिया 100 मन ला दिया। उसका अपना कुछ नियम है। वृंदावन जाओ तो जब तक वृंदावन में रहो, नंगे पांव रहो, चप्पल पहनना नहीं है। अपने चप्पल को रख दो किनारे में, जिस दिन आओगे उस दिन फिर पहन लेना नंगे पांव। जहां भगवान 11 साल तक भगवान जूता नहीं पहने थे, कन्हैया
ब्रह्म चरणों का रज है। विचार करो, वो उस मिट्टी को तुम मिट्टी कैसे कह सकते हो? वो तो चंदन से भी महान है, जिस मिट्टी में भगवान लौटते हैं। आज भी लौटने की परंपरा है। गोकुल जब जाते हैं माताओं तो बीच में महावन पड़ता है, जहां भगवान हाथी घोड़ा पालकी खेले थे, वहां लौटना पड़ता है। ब्रज वर में लौटियो नहीं कियो न जमुना पान। जब तक ब्रज के रज में लौटियो नहीं तो कियो न जमुना पान, तो तुम वृंदावन की महिमा को कैसे जान पाओगे? जमुना जल में स्नान करो, पान करो, ब्रज भूमि में लौटो। मेरी माताओं, तो वृंदावन में भगवान आए। वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन के वृक्ष की मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे 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 राधे, गली गली में राधे राधे, रात और दिन राधे राधे। हजारों हजारों भक्तों की भीड़। जब देखो गोवर्धन में परिक्रमा चल रहा है 8 काल 12 महीना, वृंदावन में रात भर परिक्रमा, रात और दिन, रात भर लोग वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, राधा रानी को ढूंढ रहे हैं, राधा रमण भगवान को खोज रहे हैं दर्शन पाने के लिए। अद्भुत है वृंदावन की महिमा। रस भूमि है वृंदावन के आगे। वहां मुक्ति पानी भरती, झाड़ू मारती है मुक्ति। मुक्ति ना है ना, वो मुक्ति वहां की दासी है, दासी। तो वृंदावन अद्भुत है मेरी माताओं, क्या कहना है। और हमारे मन में बस यही सपना है कि वृंदावन में एक छोटा सा भजन स्थली बन जाए, तो वहां रह करके हम लोग भी ठाकुर जी का भजन करें। यही मन में भाव है। हमारी माता जी वहीं विराजमान है। हमारी माँ 80 साल की हो गई है, अब वृंदावन में भजन कर रही बैठ करके जमुना के किनारे, सिद्ध सुद्धों के मध्य में। तो माँ गई तो हम भी चाहते हैं बेटा हम लोग भी चले जाएं वहां। जब कथा भागवत होगी तो आ जाया करेंगे इधर। बाकी समय वृंदावन में संतों के मध्य में रहो, भजन चलता रहे। और आप सब लोग भी हमारे जितने जजमान हैं आते जाते रहेंगे। ये हमारा एक भाव है मेरी माताओं। तो अद्भुत है वृंदावन, ठीक है। वृंदावन में नंद बाबा है, वृंदावन में अपना भवन बनाया है, नंद भवन है। वृंदावन में जाके देखना सज्जनों। वृंदावन की 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध है। कोई कोई शहर, कोई कोई गांव किसी किसी बात के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है ना। उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे नागपुर। नागपुर क्यों प्रसिद्ध है? नागपुर की प्रसिद्धि किस लिए है? नागपुर का किस चीज प्रसिद्ध है? नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर का संतरा और आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, मथुरा का पेड़ा। सब प्रसिद्धि होती है ना। ऐसे ही वृंदावन 3 बातों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से 3 बातें? वृंदावन की पहले ही प्रसिद्ध वस्तु है रेणु। पहला है रेणु, दूसरा है धेनु और तीसरा है वेणु। पहला है रेणु। रेणु माने धूल। जैसे कश्मीर का फूल वैसे वृंदावन का धूल प्रसिद्ध है। वो धूल धूल नहीं है, चंदन है, चंदन जिसमें भगवान खेले हैं माताओं। परमात्मा के चरणों का रज, इसलिए उसका नाम है ब्रज। ब्रज ब्रह्म चरणों का रज, उसका नाम है ब्रज। और ब्रज 84 कोस तक फैला है। 84 कोस है वो ब्रज का एरिया, समझे नहीं? 100 किलोमीटर इधर, 50-60 किलोमीटर इधर, 70 किलोमीटर। और 1 महीना में पूरा होता है। 1 महीना पैदल चलना पड़ता है। 1 महीना में पूरा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। जैसे आपके क्षेत्र में पंचकोशी यात्रा चल रही है, ऐसे ही ब्रज में हर साल ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है। इधर का तो 5-7 दिन का है, उधर तो 1 महीने का होता है। लोग अपने कपड़ा लत्ता बैग वैग सिर में लाद करके रोज नियमतः 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं। फिर पड़ाव आता है, फिर वहां भोजन प्रसाद होता है,
रासलीला होती है, संतों का प्रवचन होता है, भजन कीर्तन होता है, रात बिता फिर सुबह से चलना, बस यही क्रम 1 महीने तक चलता है। और 84 कोस के एरिया में भगवान ने 11 साल तक जो लीला करी है कृष्ण ने, उन लीला स्थलों का दर्शन करते हैं। कहां पे रास रचाया, कहां पर भगवान ने पूतना को मारा, कहां पर भगवान ने कुबलिया पे हाथी मारा, कहां पर भगवान ने चीर हरण किया, कहां पर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और कहां पर ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। सारी एक एक भूमि एक एक चीज है। अभी मैं गया था, तो मैं तो बचपन से जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं एक नया जगह गया था, एकदम कोहरा, 7-8 डिग्री सेल्सियस था वहां का टेम्परेचर, बर्फ जमने लग गई थी। इतना पता चला आज एक उत्सव है पास में, वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर, उस स्थान का नाम है मानसरोवर है। कभी राधा रानी रूठ गई थी, उसको वहां भगवान ने मनाया था, इसलिए उसका नाम है मानसरोवर। उस दिन मेला लगा था, एक छोटा सा ऑटो की मानसरोवर दर्शन करके आ गया। अद्भुत है वृंदावन, जिंदगी भर घूमते रहोगे पर वृंदावन कभी पूरी होने वाली नहीं है। तीर्थ तो भारत में हजारों है सज्जनों, लेकिन जो रस वहां बरस रहा है, सो रस 3 लोक माना ही। वृंदावन के लोग गाते हैं, जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस 3 लोक माना है। ऐसा 3 लोक में नहीं मेरी बातों। तो ऐसे दिव्य वृंदावन का सेवन सबको करना चाहिए, दर्शन सबको करना चाहिए, फक्र होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। हम भारत में जन्मे हैं, जिस वृंदावन को देखने के लिए विदेशी लोग हजारों की तादाद में अपना घर द्वार छोड़ के, कारोबार छोड़ के, पूरा परिवार छोड़ के वृंदावन की गलियों में कंठी माला पहन करके नंगे पांव, विदेश की लड़कियां हैं, आधुनिक जिनका जीवन है, आधुनिक रहन सहन, आधुनिक पहनावा ओढ़ावा, तो सब छोड़ करके सज्जनों परम वैष्णव बन रहे हैं। वैष्णव धर्म से दीक्षित होकर के गली गली में हरे कृष्ण हरे राम के मंगल में महामंत्र का उच्चार करते घूम रहे हैं। देखो विदेशी लोग हमको सिखा रहे हैं, और हम लोग इतने बड़े बड़े चोटी रखे हैं, बाप रे बाप। वहां की बहनों को, रूस की बेटियों को जब देखोगे साड़ी में, तो लगती जैसे अभी देवांगनाएं स्वर्ग से धरती पर आई हैं और नाच रहे गलियों में, राधे कृष्ण, रात और दिन सेवा कर रहे हैं वृंदावन वासियों की। ऐसा दिव्य वृंदावन है। तो वृंदावन की पहली प्रसिद्ध वस्तु है रेणु। रेणु माने धूल। भगवान ने माटी खाया, ग्वाल वालों ने देखा, यशोदा को शिकायत किया, यशोदा ने कान पकड़ के पूछा, माटी खाया? इतना मक्खन रोटी खिलाती हूँ, दूध दही खिलाती हूँ, फिर भी माटी खाया? मुंह खोल। कन्हैया नहीं खोले, यशोदा ने मुंह को दबाया, और जैसे मुंह को दबाया भगवान ने मुंह खोला, तो मुंह खोला तो इसी तरीका दिखा। यशोदा ने भगवान के मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया। दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति ला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर रामचंद्र की जय। अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया भगवान ने। पूरे हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, धरती, आकाश, अंबर, सैकड़ों पांडुका उसके अंदर है मेरी माताओं। कोपरा भगवान के मुंह में, हाँ, पूरा संसार भगवान के मुंह में। यशोदा देख के दंग रह गई माताओं। अरे बाप रे, मैं जिसको अपना लाला समझती हूँ, जिसको मैं बेटा समझती हूँ, वो तो जगत पिता नारायण है। मैं मर गया भाई। यशोदा मैया घुलन घुलन के जब वहां पर है, लाला क्षमा कर दे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, हे ईश्वर, मैं भूल गई। हमें कई गांव चटकन मार रहे हो। मैं कहा जाना भगवान है, मैं तो कई बार चटकन में मार दिए यशोदा मैया। ये तो साक्षात नारायण। यशोदा मैया भगवान ला आगू खड़े कर जब घुलन के वहां पर अब भगवान के रोई नो मन माने रोए भगवान। और भगवान दौड़ना चाहते, मम्मी मुझको पाओ ना, पाओ, इसलिए भगवान आगू डाल। यशोदा मैया धुरिया हम नौकेले, जाओ जाओ जाओ, आप भगवान, आप मेरे लाला नहीं हो, आप भगवान। ओहो, 1 घंटे तक भगवान रोई, और 1 घंटे तक यशोदा मैया जब नहीं पाए भगवान को, भगवान कहते मोर किस्मत फूट गए भगवान।
मोर किस्मत फूट गई, मैं कावरज भगवान बने हूँ, कावरज महल में अपन दिखाए हुए ब्रह्मांड वाला। मेरी यशोदा मैया मुझको पानी नहीं, गोद में ले नहीं रही, अधिक देर में बोला 2-3 घाव बू पिला लेती मम्मी। कितने बार मुझको चूम ली होती, कोरा में खिला ली होती, दूध पिला ली होती। अब 1 घंटा हो गए, मोल पावत नहीं है कावर, वो जान से भगवान है। राम राम और किस्मत फूट गए, मैं कावरज भगवान बने हूँ। मम्मी की महतारी माया बहु कि मैं भगवान ले बेटा बन रहे हैं, और बेटा बन के मैं कावर भगवान बने हूँ। मोर तो करम छाड़ दी। अब मोर मम्मी मुल बेटा मानने वाला नहीं है, कोरम बिठार के दूध पिलाने वाला नहीं है। कावर में बन गया भगवान, अब वो भगवान कहीं जान रही। अब मोल कोरम नहीं बिठा रहे, काली बड़े भजन ले मोला एक उठन पठेरा में बैठा रही। अमोल पठेरा में बैठा रही, कहूँ करा नांगन लकड़ी सिंहासन में। अब बड़े भजन आरती पूजा, रोज के गर्म पानी में नहवाते, हमें भगवान माने काली कनकल ठंडा पानी में नहवाई, घंटी बजा बजा के मरे पाचे में रोज के सूत के उठते साढ़े 1 कटोरी मोला मक्खन रोटी खवाते मोर मम्मी। अब मक्खन मिश्री नहीं खिलाए, काली बड़े भजन मोला नहीं, का बड़ा मक पत्ता में इलायची दाना भोग लगे ही भगवान, मैं मार गया भगवान। कावरे बने भगवान, भगवान बनने में मजा नहीं है, मजा तो बेटा बनने में। भगवान बने ना, ईश्वर बनने में मौज नहीं है, मस्त लाला बनने में नटखट खट। तब तो भगवान का नहीं आएगा, ये लीला खत्म करो। अब यशोदा मैया जटका कन दिखा रहा है, यशोदा मैया के मुंह में इससे हाथ ला फेर दे, बैगा मन बार मंत्र पढ़ कहा क्या मंत्र पढ़ी ही जाने। यशोदा मैया सावला फूला आगे, जैसे पिक्चर गायब हो जाता है ना पर्दे से, पिक्चर की तरह गायब। कहा देख रहे यशोदा मैया चिकन बुला के दौड़ा, बेटा सोना। यशोदा मैया ने कोरा में उठा लिया और भगवान के मुख को चूमने लगती है। वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु, धेनु माने गाय। वृंदावन के लोग गाय को कभी बेचते नहीं और बेटी को धोरिया में भेजते नहीं। वहां कन्या में अपन बेटी ला, वृंदावन वाले लोग आसपास ही आदान प्रदान करते हैं, लेना देना सब ही करा। 10-15-20 किलोमीटर दूर क्यों नहीं भेजते? पहले दूर भेजेंगे तो बेटी दूर तो चली जाएगी, धनवान दमाद में मिल जाएगा, लेकिन हमारी बेटी के जमुना स्नान छूट जाएगा, बाकी बिहारी का दर्शन, राधा रमन का दर्शन छूट जाएगा, हमारी बिटिया की गोवर्धन परिक्रमा छूट जाएगा। वृंदावन वाले कहते हैं दुनिया छूटे छूटे, लेकिन हमारा ठाकुर जी मत छूटे, इसलिए जाते नहीं। एक वृंदावन में कहावत है, वृंदावन के बेटी और वृंदावन के गाय, जेकर किस्मत फूटे थे धुरिया में आया, जेकर कर्म फूटे थे धुरिया जाए। बेटी को भेजते नहीं और गाय को कभी भेजते नहीं। पद्मा गाय का दूध भगवान का नहीं है। काला कथे पद्मा गाय जानता हो? पद्मा गाय ओला कथे दाई हो, जे गाय ला पेरा भूसा नहीं खावा, खाली दूधे पिलाता, वो गाय दूध पीते हो। 1 लाख गाय ले यशोदा मैया दुहुआए, 1 लाख गाय। अब 1 लाख गाय के दूध ला मिलाए, अब बोल 50,000 गाय पिलाए। देख, अब 50,000 गाय लो दूध ला पिलाए, फिर 50,000 गाय फिर दुहुआए, वो सब दूध ला मिला 25,000 ला पिलाए, 25,000 गाय फिर दुहुआए, तेकर दूध ला 10,000 गाय पिलाए, और 10,000 गाय फिर दुहुआए, तेकर दूध ला 100 टन गाय पिलाए, और 100 टन गाय फेर दुए तेकर दूध ला 50 टन गाय पिलाए, 50 गाय फेर दुए तेकर दूध ला 10 टन गाय पिलाए, 10 टन गाय दूध ला फिर 1 टन गाय पिलाए। अब 1 टन गाय आखिरी में दूतीस नहीं, तेकर दूध ला यशोदा मैया अपन गुड्डुल पिलाए दाई हो, फिल्टर वाला दूध, वो दूध भगवान पीते थे। वाह, फिल्टर वाला दूध, ये गौ माता के दूध का चमत्कार, वही है पद्मा गाय। उसका थोड़ा सा पूरा जानकारी मुझे नहीं है, हमारे गुरुजी ऐसे ही बताते हैं। पद्मा गाय का निर्माण समझ गए, वो गाय से खुशबू निकलत रहती माता, वेद लक्षणा गाय, ये गौ माता। देख रहे हमारे गुरुजी के आश्रम में सुदामा कुटी में 70-80 ठो गाय है। अब 1 टन गाय 30 लीटर 40 लीटर दूध दे, 20-25 ग्वाले लोग वहां भिड़े हुए हैं, सबके दूध निकलते, कुंटल दूध, कई कुंटल, बस
उसको रोज निकालना है, उसके मक्खन को निकालते हैं और छाछ को फ्री में बांटते हैं। लोग आ रहे हैं, छाछ ले जा रहे हैं। डटका तो दूध चाहिए, दूध दही सब फोकट में मिलते नहीं आश्रम। दूध चाहिए तो दूध मिल जाएगा, मक्खन चाहिए तो मक्खन मिलेगा, छाछ चाहिए रोज छाछ मिलेगा। ऐसा है वहां का वातावरण। तो ये गाय के दूध में भगवान, अब तोर लेकर दूध मिलते हैं आजकल है कहां पावे, सपना हो गए ये लेकर मन आगे का हो भगवान जाने हैं। आजकल तो बिरयानी निकल गई, वेज बिरयानी। बिरयानी का भी वेज होता है? बिरयानी तो सिर्फ बिरयानी है। और नाम क्या रखा है बेईमानों ने? हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने के लिए बिरयानी में वेज जोड़ दिया है। और बाद में क्या होगा मालूम है? आज वेज बिरयानी कह रहे हो, 10-20 साल बाद वो जो मांसाहार है ना, उसको भी लोग शाकाहार मान देंगे। बिरयानी कभी नॉनवेज नहीं होता, वो वेज ही होता है। आज बिरयानी के शब्द के पहले भी शब्द लगा है। हमारे छोटे बच्चे फिर क्या कहेंगे? बिरयानी तो वेज ही होता है, चाहे कोई भी बिरयानी हो, आगे उनके साथ वही धोखा होगा। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं बिरयानी वेज ही होता है। जैसे आज का लोग कहते हैं ना अंडा शाकाहारी। बताओ कितना दुष्प्रचार, कितना बेईमान, कितना गंदा प्रचार। अंडा को लोग शाकाहार में सिद्ध करने लगे, उसको मांसाहार नहीं बनता। और नारा मार रहे हैं चारों तरफ रात दिन, संडे हो चाहे मंडे रोज खा। और जमराज के पड़ेंगे डंडे, तब किसको बुलाओगे पंडे? अंडा कभी शाकाहार हो सकता है? कौन से पेड़ में फल थे वो? अंडा कते पेड़ ले फल थे वो? कुकरी पेट ले निकले दही है। अच्छा चल कुकरी पेट ले निकले तो कुकरी घलो दूध दही खाती तो शाकाहार मान लेते। कुकरी दूध दही खाते काय खाते छिछी गंदगी खाती है कुकरी, है ना? मुर्गी क्या खाती है? गंदगी तो खाती है। और उसका अंडा कैसे शाकाहार हो सकता है? क्यों इतने बर्बाद हो रहे हो? इतना भागवत सुनते हो और क्यों इतने पता नहीं क्यों जा रहे हैं हम लोग? बताओ। घर में चीला रोटी दर्शन नहीं है, कई महीना हो गए न आगे। वहां गली गली में चीला रोटी है। धोखे से हम चले गए थे उस दिन, नाक बंद करके आ गए। हम लोग घूमने निकल गए थे शाम को, जेड़ा चीला रोटी वो घर भीतरी बनते हो, वह तो मेला में बनते हैं। अच्छा मेला बड़ा ही बनता तो बनता धार्मिक मेले में। धार्मिक जहां मेला, राजिम का मेला, लेकिन राजिम मेला में तो मैं देखा नहीं हूं। मेरे रुद्री मेला में लगता है। और अभी मैं किसी लोगों को सचेत कर दिया हूं कि हमारा रुद्री जो है धार्मिक मेला है, उसके अंदर ये सब नहीं होना चाहिए। वहां चीला रोटी वालों को डंडा मारो, हाथ पांव तोड़ के फेंको, वो धार्मिक मेला है। वो कोई लगाए दूसरी जगह में, जिधर से जाओ मेला के अंदर में घुसनो, नाक बंद करना पड़ता है। इतना बदबू आता है, बाप रे। लोग उसको खाते हैं। तुम्हारी बुद्धि क्या होगी? लाख भागो सुन लो, कुछ नहीं होगा, घोर नरक में तो जाओगे। खान पान सुधर ही नहीं रहा है तुम्हारा। जब तक आहार नहीं सुधरेगा तो विचार कभी सुधर ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखो, इसलिए प्रतिज्ञा करो। दूसरा साल भागवत सुन रहे हो ना, और कई बार सुने हो, आज कसम खाओ। समझ गए? मकर संक्रांति का पावन पर्व है, कल ही तो हुआ है। आज सोमवार भगवान शंकर का वार है, कसम खाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। तो ऐसे ही बोलो, शाकाहार के सिवाय हम शंकर जी की सौगंध खा के कहते हैं आज के बाद हम नहीं खाएंगे। ये सब खान पान बंद करो है। और तुम इधर भागवत सुनो, उधर खाते रहो, केवल मनोरंजन होगा, तुम्हारा पाप मिटने वाला नहीं। एक दिन भोगना पड़ेगा फिर तुम्हें। कोई हमारा भोजन है क्या? है भगवान कैसे रंग रंग के बनाए, बाप रे बाप। फर धनिया चटनी पिसबे, फर धनिया चटनी ज्यादा मीठा थे, बटराली से मिल ज्यादा मीठा थे का, तो नमल गोला और मटर ले ज्यादा मीठा थे। करेला आलू, बाप रे बाप, कैसे सभी था बेटा? बोलो, करेला आलू
जिमी कांधा महाराज अमृत है अमृत, हम लोग पा रहे हैं रोज एक से बढ़ के। अब सबसे निवेदन है भाई, तुम इतने भीड़ में आते हो, इतना उत्साह से कथा सुनते हो और हमको इतना प्रेम करते हो, और बार बार हमारे पास संदेश भी जाता है कि पंडवाल को हमको बहुत चाहते हैं। हमारा एक निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस साल के भागवत का यही दक्षिणा दे दो। 1 रुपया मत दो, आपसे रुपया मांगने नहीं आया हो मेरी माताओं। प्रतिज्ञा कर लो कि आज के बाद अब ये सब गंदे चीजों का आहार हम लोग नहीं करेंगे, छोड़ दो। दूध कहाँ है बच्चों में, उनके लिए दूध उनको नसीब नहीं हो रहा है। पाउडर दूध पिला रहे हैं, शेरे लक खिला रहे हैं, लेकिन कोई लक नहीं है, नाम तो शेरे लक है। लड़का मला देखा था आजकल, कैसे देखा थे झिटका हो रहा। पहले जमाना में कहा मर रहा, करोनी खान चाप चाप के डाढ़म चापन करोनी। आज भी हमारे घर में दूध होता है, वही स्वाद है अभी भी घर में। हमारी चारू मम्मी रोज मलाई खाती है, सुबह से 1 कटोरी, रात के दूध का साड़ी मलाई निकाल करके हम अपनी लाली को खिलाते हैं। हमारे घर में एक छोटी सी राधा रानी है, और भजन जोरदार भजन करती है, जय जय श्यामा जय जय श्याम। 1.5 साल की बच्ची है, ढोलक बजाती है। घर में रोज देख रही आरती पूजा घर में होता है, सीख गई है, रोज मलाई खाती है, 1 कटोरी फूल है। और 1.5 साल की बच्ची कितनी मालूम है, 12 किलो है वजन, 12 किलो 1.5 साल की बच्ची। उसकी मम्मी बोल रही थी, वो अंदाज में बता रहा हूँ, उसकी मम्मी तो बोल रही थी 16 किलो से कम नहीं होगा, एकदम भोला है। तो लड़का मतलब होना चाहिए सब ऐसा सुंदर, दूध दही के दर्शन नहीं दाई का वही भगवान जाने हैं। पिज्जा बर्गर क्या क्या सब खाते रहते हैं, तो ये सब नहीं ठीक है, इसको भी खाओ, लेकिन 5 रोटी को मत भुलाओ, है कि नहीं। अपने जो पुरातन चीज है उसको मत भुलाओ भैया। तो फिर बात भगवान दूध पीते थे फिल्टर, वो देखो वो दूध के चमत्कार है। भगवानों का हल्ला उठे ना, अभी उठा ही, वो कथा 2 मिनट में आ जाए, लेकिन बात निकाल के पहली बता देता हूँ। भगवान कन्हैया कौन से पर्वत ला उठाई, गोवर्धन पर्वत ला उठाई। ते समय के साल के ऋषि को उम्र है 7 साल के ऋषि। अब 7 साल के लड़का कहते बड़ होते थे, बता 7 साल के लड़का गोवर्धन उठाई वो गौ माता के दूध के चमत्कार है फिल्टर वाला, ते पाए को गोवर्धन पर्वत ला उठा दी। और 7 साल में गोवर्धन उठा है, तो 17 साल के ट्रैक्ट कोटनल नहीं उठा सके, वो जन्म नहीं पाया दूध दही। कहाँ वो मलाई, कहाँ करोनी, बोलो ना। आजकल सपना होते जा रहा है, अमृत देती है गौ माता, अमृत। 1 ठन गाय हत्का कर देना है, जो हम शाम की कुटी। हमारी एक गाय किसी धुरधर इधर ही भेज दिया था नगरी से आओ की तरफ। हमारी गाय को उठा के उसको 1 महीने के लिए दिए थे। भैया हम लोग बाहर हैं, सेवा का ओकरे घर जाके जन्म के गाय, नियत खराब, 20,000 में बेच दी। अब 20,000 की गाय कैसी नहीं होगी। और 6 महीना के बाद जब पता लगाते लगाते उस मंजिल तक पहुंचे जहां हमारी गाय छुपी थी, हड्डी हो गई थी गाय, बिल्कुल मरणासन। ये मोबाइल में है उसका फोटो, पसली पसली दिख रही है, एक पसली गिन सकते हो। 6 महीने में हालत खराब गाय, मरने के लायक। 6 महीने के बाद वो गाय मिली, उसको मेटाडोर में डाल करके ले गए घर में। माता 3 महीना हुआ है, समझ गए, 2 महीना 3 महीना नहीं, 2 महीना हुआ है, 2 महीना। मैं शायद धर्मपुरा है, कहाँ भागवत पढ़, तोरला में भागवत पढ़ रहा था मैं, तब की बात बता रहा हूँ। 2 महीना हुआ है उस घर को, गाय को, गौ माता को घर में पहुंचे। विश्वास नहीं करोगे आप, 1 बूंद दूध नहीं देती थी। और बेईमानों ने उसके बच्चिया को रख लिया, झूठ बोल दिया मर गई करके, और खाली गाय को दिया। खाली गाय को लेकर के हम घर में गए, 1 बूंद दूध नहीं देती थी। ऐसा दिल लगा के सेवा किया। वो जो गाय मरणासन थी, आप विश्वास नहीं करो, 3 लीटर दूध देती है एक बार में, सुबह 3 लीटर और शाम 3 लीटर, 6 लीटर दूध रोज हमारे घर में। वो गाय का चित्र मेरे पास मोबाइल में। दिल खोल के सेवा करो, आज भी तुम्हें अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। हम सनातन धर्म, तो वृंदावन की रेणु, वृंदावन की देनो, वृंदावन की वेणु, वेणु माने बांसुरी। बोला मुरली मनोहर भगवान जय।
चिंतन करते करते थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा रस फिर बदलने लगता है। रस नहीं, मधुर रसी होना चाहिए। इसलिए फिर वापिस आता हूं मैं। वृंदावन में जो बांसुरी बजा और कन्हैया ने जैसा बांसुरी बजाया, विश्व में आज तक ऐसा बांसुरी न किसी ने बजाया और न कहीं बजाया। मेरी बात, भगवान की बांसुरी में क्या चमत्कार है। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्ठा वृणेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान ने बांसुरी बजाया। मेरी माताओं, कृष्ण की बांसुरी में वो जादू है। और बंसी को कृष्ण ने ओठों में लगाया। क्या कहना है। बंसी को देख करके जलती थी गोपियां, बंसी को सौत मानती थी। ये सौत कहां से आ गई है। हमारे साथ बातचीत करना छोड़ के 24 घंटा ओठ में है। और ये ओठ कन्हैया के ओठ का तकिया है। जलन में पूछती है गोपियां कि अरे बंसी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है रे कि तेरे को 24 घंटा भगवान अपने अधरों से लगाए रहते हैं। बंसी बोली, बताऊं क्या बताऊं बहना, बहुत तपस्या करी, बहुत सहना पड़ा है मुझे, परिवार से जुदा होना पड़ा। बांस की बंसी कहती है पूरे परिवार को छोड़ करके मुझे आना पड़ा, लोग मुझे काट के ले आए। इतना ही नहीं, मुझको आग में जलाए, सुखाए, तपाए, और देख गरम गरम राट देख एक एक अंग को मेरा छेदा कर दिए। कितने छेदा किए गरम राड से। देखो ना, देख लो, कुछ नहीं मेरे अंदर में, बिल्कुल पोली हूं मैं, कोई कपट नहीं है। इतना मुझे सहना पड़ा है। परिवार से अलग हो गई, कटवाना पड़ा, छिलवाना पड़ा, गलम लोहे से अपने आप को दगवाना पड़ा है। और देखो, आंख लगा करके देख लो, कुछ नहीं मेरे अंदर, एकदम नील खाली हूं मैं, पोली हूं। जो अंदर से बाहर से खाली, बिल्कुल निर्मलता है जिसके अंदर ठाकुर जी उसे बांसुरी बना के अधरों में लगाते हैं। अधर का तकिया, और अधर तकिया में देखो हाथ की सेज है, इसमें ठाकुर जी रखते हैं। ओठ का तकिया दिया और अपने कोमल कोमल उंगली से उसके चरण दापते हैं भगवान, उस बंसी की सेवा करते हैं। बंसी बोली, बहुत तपस्या करी तब ठाकुर के अधरों में आई हूं, और फिर बजती भी हूं मधुर। भगवान सुनते, भगवान जब बांसुरी बजाते माताओं, तो कल कल कल्लोल करती बहती हुई जमुना का जल पत्थर बनकर ठहर जाता है। जमुना खड़ी हो जाती है, जमुना का पानी रुक जाता है। पानी कभी खड़ी होती है, पत्थर बनकर ठहर जाती जमुना। और उसी गोविंद के बांसुरी को सुन करके गोवर्धन पर्वत का पत्थर पानी बन भर करके पिघलने लग जाता है। थल में जल का, जल में थल का। अरे लहलाते हुए पेड़, हिलते हुए पेड़, हिलते डुलते पेड़ स्तब्ध हो जाते हैं। मूर्ति की तरह पैर खड़े हो जाके सुनते थे। गाय ऊपर देखती, चारा चरना छोड़ देती है। बछरू दूध पीना छोड़ देते हैं। ये तो भगवान की बांसुरी का जादू है। अरे और की बात तो छोड़ो, शंकर भगवान की समाधि छूट जाती है। जो हजारों साल एक बार की समाधि में बैठते, कृष्ण की बांसुरी सुन करके भगवान शंकर की समाधि छूट गई माता। और वो दिगंबर, बागंबर पहने वाला, 10,000 की बनारसी साड़ी पहन करके गोपी बन करके भगवान के रास में सम्मिलित होने आता है। नाक में नथली, ओठों पे लाली, आंखों में काली, माथे पे बिंदिया, हाथ पर चूड़ी। भगवान शंकर गोपी बन करके आते और गोपेश्वर नाम धराते हैं। बोलो गोपेश्वर भगवान। तया तो भगवान के हाल रही हो, तो शंकर जी हाल में हाल हो गए, तो गोपी मन तो गांव गंवारी ने बिचारी पढ़े लिखे नहीं। वो जब बांसुरी सुनती है ना माता, वो मन तो जाके ही बन जाए पगली, जाके ही भूत ही हो जाता है। भगवान की बांसुरी सुन के घर के काम ला उल्टा सीधा करता है। अच्छा, घर के काम ला उल्टा सीधा करे, कई बार अपन सिंगारे उल्टा कर डाले,
गोपी मन भगवान के बांसुरी सुने तो भगवान की बांसुरी में क्या जादू है। आइए मैं एक प्यारा सा भजन सुनाता हूं, मेरे गुरुदेव भगवान का लिखा हुआ है। ये भजन भारत के समस्त व्यासों के मध्य में है। इस भजन को गाए बिना माधुर्य रस कैसे मिलेगा। मेरी माताओं, हमारे गुरुजी ने बहुत प्यारा सा भजन लिखा है भगवान की बांसुरी में क्या जादू है। तो लिखते हैं गुरुजी, मुरलिया हरि की हो बांसुरिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, ओ मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। ओ वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई, हो मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, हे मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। जय हो। नहीं हो जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, घर के मामला उल्टा सीधा कटरिंदाई हो अलवा जलजा निपटाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, और कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को धाई हो मुरलिया हरि की, हे मधुबन में धूम मचाए हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। सुनो, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई, ओ जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाए, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाए, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाए, अरे वही रास दर्शन करने हित, वही रास दर्शन करने हित, गोपी वेश बनाई हो मुरलिया हरि की, हे मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। सुने दाई हो, शंकर भगवान साड़ी बन के नारी बन गए हो, साड़ी पहन के यहाँ पर नकली पहने शंकर भगवान, पाँव में पायल, कमर में करधनी, माता पार्वती सबको हवे, सब लोग पहन ली साड़ी पहन ली, तो सबो छत बने बने हो गए। अब बेनी कैसे करी, बेनी गाते बार वहां तो चापा है, चापा अब तक बड़ा खोपा पर रहा है भगवान दाई, तो जटलत खोपा बना डरी, लेकिन शंकर जी तो महादेव है, सब ले सियान देवे दाई हो, बड़े बड़े मेछा रहा शंकर भगवान। बोला कैसे करी,
भगवान कहते भाई एक हाथ लंबा घूंघट काट लो, मुंह ज्यादा लंबा ढाक लो। शंकर भगवान पहुंचे, मेरी माता तो शंकर जी के हाल है, गोपी मन के तो हाल बेहाल है। घर के काम मुतल उल्टा सीधा कट लेता है। एक जन गोपी है दार भात रहा है वो, अब भगवान की बांसुरी सुनी, गोपी दिमाग है पंचर पर के दाई हो। ओ काकरी जानतो भात के बोरहा में चिकनदार लपसा डाल रहा बेचारी, और भात है चूल्हा मारे दारे लपसावत है गोपी। अच्छा घर के काम उल्टा सीधा करी के करी, खुद के श्रृंगार उल्टा करे, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कार्य निपटाई हो। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कार्य निपटाई, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, बंसी पट को धाई हो मुरलिया हर की। ओ मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, दाई हो श्रृंगार उल्टा कट रही। एक जन गोपी मार नहा खोर के आए, मार पार्टी पार के मेनी मार गांठे रहा दाई हो। अब वो चुटकी भर बंधन ल धरे, अतका वर नानचीन दर्पण ल धरे, और बिल्कुल मांग भंगने भरने वाली रहा है। ठमका उत्ती बार भगवान की बांसुरी और गोपी के कान में सुनाई दी। भगवान की बांसुरी सुन के गोपी के दिमाग अंते तंते हो गए। जैन बंद बंधन ला मांग में भरना रहा है, मांग में भरे भर भुला गए, चुटकी भर बंधन ला भक भक ले, दोनों ठन आंखी में भरना रिदा ही। ओ घटरानी बराबर दिखत रहा था, आंखी में बंधन ला आजी रहा, और जे काजर आजू कराते आंखी छोड़ दी और नाक ले शुरू करके तरवा तक काजर ला आजी रहा। काली बाई बराबर तो वो दिखत रही। एक जन गोपी बेनी गांठ रहा और ठोका बेनी गांठे रहता, तत्की बार भगवान की बांसुरी सुनी, बेनी के एड़ा हल्ले भुला के आगू डाले बेनी गांठ शुरू कर रहा। बड़ा विचित्र। एक जन गोपी फुंदरक जगह में आखिरी फीतल निकालती सो, फीतल बुला के दर्पण ले फीट कर डाल रहा था। मरत ले भागे रटार और जिला पायतला दर्पण में फटाफट पड़े। ऐसे ऐसे गोपी मन के हाल में आ गए। एक जन गोपी निकाली तो झुमका ला, और झुमका निकाल के पेंच ढीला कर इसके थे, भगवान बहुत दिन हो गए झुमका नहीं पहने हो, आज पहन ले तो के सौ के सौ में बेचारी झुमका पहनत रहा। भगवान की बांसुरी कान में पड़ी, ओकरो दिमाग अंदर तंते हो गए। झुमका ला कान में पहने भुला के 1.5 तोला झुमका ला नाक में फिट कर रहा है बेचारी। वाह इतना सुंदर दिखे गोपी, का कहना है। टिकली मल्ला माथा में टिकली ला गाल भर पोता रहती, चाट टिकली में ऐसे ऐसे गोपी। अच्छा देखो दीदी हो श्रृंगार ला उल्टा करीन तो करीन, घर की बहू मन घर के काम ला उल्टा सीधा कर दाई हो। एक जन गोपी की बहुरिया नहीं घर में खीर रांधत रहा दाई हो। अब एक जन गोपी के बहू घर में भजिया कढ़ी रांधत रहा। दोनों पढ़े लिखे बहू है, लेकिन बहू मन के कान में भगवान की बांसुरी पड़ी तो बहू मन की बुद्धि घलो सब अंते तंते हो गए। जे बहू घर में खीर रांधत रहा दाई हो, काजू किशमिश पिस्ता बादाम शरीर डाले रहा है। अब खीर बिल्कुल लदलद बनकर तैयार है, शक्कर डायरेक्ट बचे रहा है। वो गोपी ने मन बहू भगवान की बांसुरी सुनी, बहू दिमाग खराब हो गए और खीर में शक्कर डाले भर भुला के पसर भर नून लेके छपा दी, खीर में नून भर दी। और जो भैया कढ़ी राने रहा है तो तान के एक पहली शक्कर लेके डाल भैया कढ़ी में शक्कर लगा। खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चा, हर खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। ओ खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून कढ़ी में शक्कर और मक्खन में, मक्खन के संगवारी मिश्री हरे खाओ। 3 साल का लड़का बोलत रहे मम्मी मक्खन दो मक्खन दो, ओकर मम्मी कहते जरूर दो बेटा, अब भी निकाले ताजा ताजा। ओकर मम्मी कटोरी मक्खन ले धर के बढ़िया आओ लड़का मक्खन दो के किचन में गी मिश्री के डब्बल खोजत रहा दाई। भगवान की बांसुरी सुनी सोकर मम्मी मिश्री के डब्बल भुला गए और कतरा ले मिर्ची के डब्बल हमारा परिसो।
हाथ के कुटल पीसी मिर्चा मक्खन में मिला 3 साल के टुकड़ा कर मड़ा दी लड़का खा दी तई जब ठाड़ कूदे ओकर मम्मी तो भगा के भगवान के तरफ है खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। एक बात बताओ दाई हो तुम्हारे से गलती हो नहीं हो को धोखा होते नहीं हो ऐसे सोच में ना तो यहू बहुत बड़े गलती न है दाई हो। गलती तो कौन कर रहा है तेरा सुनो एक जन गोपी के बहू पढ़े लिखे डबल कॉलेज पढ़े रहा है बेचारी डबल कॉलेज वाली बहू आ रहा है कॉलेज तो पढ़े रहा है लेकिन घर गृहस्थी नॉलेज नहीं रहा है बेचारी। वो बहू का करी जानतो 3 बजे के बेरा है ओकर ससुर वर्दी में डाक आ रहा है और सुंदर बहू पानी पीढ़ा लगई लोटम पानी दे रहा रे पीढ़ाल मड़ा रहे यहाँ पर फूल कांस के थाली में अपन ससुर जी बहर और बेचारी भोजन नहीं खिला। हाँ मार दो बरात चौर के भात दाई हो पताल की चटनी पीसे बटराली से मीसा है रटरट घर के रहर दर पापड़ बिजौरी मस्त जोरी से अधिक पर थाली में और बहुरिया हाथ जिसने अपन ससुर ला परोसने वाली रहा है नेवनिन बहू के कान में भगवान के बांसुरी की आवाज पड़ी नेवनिन बहू दिमाग खराब हो गया और जेनदार भागला अपन ससुर बर निकाले रहते भुला के ससुर लदे बर और थारी धर के लगी से कहानी जानतो वा मोहटी में गाय बंधा रहते कर का लेके मारा घर के मोहटी में गाय बंधा रहते ला दीदी दार भातला और नहीं गाय बरती पर जब हम कुटी साने रहा है तेरे ससुर का लेके मारा दिस वो बेचारा खीर में नून कढ़ी में शक्कर अरे मक्खन में मिर्चाई ओ गौ को भात ससुर को भूसा ओ गौ को भात ससुर को भूसा ऐसी मति बौराई हो मुरलिया की हे मधुवन में धूम मचाए हो मुरलिया की मधुवन में धूम मचाए हो मुरलिया वृंदावन में बंसी बाजी 3 लोक धुन छाई वृंदावन में बंसी बाजी 3 लोक धुन छाई ओ गौ को भात ससुर को भूसा गौ को भात ससुर को भूसा ऐसी मति बौराई हो मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए हो मुरलिया हरि की। और नाच नाच करके गोपियां कहने लगी घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जय हो जय हो सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन मोहन ये है भैया मोहन सविता दीदी के छोटे भैया मोहन ओहो सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन वो तो बांस
बांस के हो करके, वो तो बांस के हो करके सारे जग को नचाती है। सब बांस के हो करके सारे जग को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। वो तो बांस के हो करके, जब बांस के हो करके सारी गोगी को नचाती है। सब बांस के हो करके सारे जग को नचाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तीन लोक में बंसी बाजी, तीन लोक धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। ओ वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुन छाई। अरे वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। गौ को भात ससुर को भूसा, गौ को भात ससुर को भूसा। ओ गौ को भात ससुर को भूसा। गौ को भात ससुर को भूसा। ऐसी मति बहुराई हो मुरलिया हरि की ए मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। वो मधुबन मधुबन में धूम मचाए हो मुरलिया हरि की। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों मेरी माताओं, इस तरह से ये भगवान की बांसुरी का चमत्कार है, जादू है। वंशी विभूषित करा नमनीरदाभा पीतांबरा दरुण मिंफला दृष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। आगे भगवान ने वत्सासुर का नाश किया, अघासुर को वध किया, बकासुर का वध किया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। भगवान की लीला देख करके और ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। सज्जनों मेरी माताओं, ये सब हरि अनंत हरि कथा अनंता समय को ध्यान में रख करके मुझे आगे बढ़ना है। पिछली बार मैंने बहुत लंबा चौड़ा आपको सुनाया था, है नहीं? वत्सासुर का नाश किया भगवान ने। कंस का भेजा हुआ राक्षस बछरू बन के आया था। जब भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चरा रहे थे, मचल गए। छोटे बच्चे हैं ना, अब तो बलदाऊ बड़े हो गए हैं। तो बलदाऊ भैया जो है वो नंद बाबा के साथ गाय चराने चले जाते हैं। आज कन्हैया मचल गई, बोली मम्मी मैं भी जाऊंगा। यशोदा बोली तू नन्ना है, तो छोटा है, अब काय बुता कर में बेटा है बरदिया घर जन्म धरे है। गाय चराना ही तो हमारा काम है, लेकिन ते बड़े बाड़ में तब ते गाय चरावे। अभी ते नान चिन्हस रे मोर बछरू, बछरू की तहन बछरू तो चरा पर मम्मी मैं बछरू हूं ना, हाँ तो फिर मैं बछरू को ही चराऊंगा।
और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के घर के दरवाजे में छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ कन्हैया ने गो वत्स चारण किया है। सज्जनों, तो इसी लीला में वो भजन लिखा गया है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो समेरो मदन गोपाल। और इसी लीला में भगवान ने कंस का भेजा हुआ राक्षस वत्सासुर का नाश किया। मेरी माता बहनों, उसके बाद फिर आया बकासुर, पूतना का भाई है। पूतना का नाम है बकी, उसके भाई का नाम है बकासुर। उसको भगवान ने, वो कोकड़ा बन के आया था, बकासुर कोकड़ा बन के आया, भगवान को निगल गया, है ना। बगुला, बगुला देखे है नहीं, एक नंबर के बेईमान भाई। तन ल देख तो दूध बरबर छक ले, उनकर दाग नहीं रहा, कोकड़ा देखे नहीं। और मन कितना बेईमान है। और जब भी तरिया महीना गही पानी डालनी जा, उथली डाल जाते हो, और उथली में जा पानी भीतरी खड़े हो जाए, और पानी भीतरी खड़े हो तब दोनों गोड़ में एक गोड़ ले उठा दे रहे, एक गोड़ में खड़े थे, एक गोड़ उठा देते थे। मिल्खी नहीं मारे दाई होते, दुरियाल देख में तरिया पाल ले तो जानो मन ऐसे लगते। बाबा रामदेव चेला ध्यान करते ऐसे दिखते हो, योग साधक। अमान देख थन कोतरी लागू में फर्क नहीं खा, टाप ले धरते गाट ले लेते, फिर सट ले खड़े हुए। दम का प्रतीक है बगुला, भगवान को निगल गया वो बगुला। पूतना का भाई भगवान अंदर में जाके शरीर को बढ़ाए, छटपटाया, फिर उगल दिया, कृष्ण चीर करके फेंका। फिर कंस ने एक राक्षस जिसका नाम है अघासुर, वो अजगर बन के आया, पूरे ग्वाल बाल से भगवान को निकल गया। भगवान उसके पेट में गए, उसके पेट में जाके श्वास नली को दबा दिया, छटपटा छटपटा करके, और अघासुर मरा। मेरी माता बहनों, उसके पेट को फाड़ करके भगवान वहां से बाहर चले आए। फिर एक दिन भगवान ने ग्वाल बालों का जूठन खाया। जीव और शिव की एक रूपता को प्रदर्शित करने के लिए, भैया जो मैं हूं वही तुम हो, है, और जो तुम हो वही तो मैं हूं, तुम में और मुझ में अंतर कहाँ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर जीव अपने आप को छोटा मानता है। ग्वाल वालों के मन में थोड़ी सी खिन्नता थी, भैया ये राजा का बेटा, अपन गरीब के बच्चे हैं। बस इसी भेद को दूर करने के लिए भगवान ने ग्वाल वालों का जूठन खाया। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए और समस्त ग्वाल बाल गौ और बछड़ों का हरण करके ब्रह्मा जी 1 साल तक ब्रह्म लोक में जाके छुपा दिए। भगवान तो सामर्थ्यवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परमात्मा ने अपनी माया से, और जितने ग्वाल बालों का, जितने गौ बछड़ों का हरण होता, उतने रूप धारण करके 1 साल तक रोज वृंदावन से आते रहे, जाते रहे, गाय चराते रहे, किसी को पता ही नहीं चला। समझे है, जे ग्वाल बाल के हरण हो गए, काकर जेकर घर वाली घर में बैठे, ओकर घर वाला हरण करके ले गए ब्रह्मा जी। तो जिनके घर वाला का हरण हो गया था, वो ग्वालिन मन पर भगवान घर वाला बन गए। समझे नहीं, जतका गोपी मन के घर वाले के हरण हुआ, उनके लिए घर वाला बने। जो बूढ़ी माई घर में बैठी, होकर बेटा के हरण हो गए, होकर मन पर बेटा बने। जे बछड़ू मन घर में है और गाय के हरण हो गए, तो उन बछड़ों के लिए गाय बन गए। और जे गाय मन घर में बछड़ू चरल गए, होकर बछड़ू बन गए। भगवान क्या नहीं बन सकते। माताओं, कई लोग इसको गलत ढंग से अर्थ लगाते हैं, दूसरे के पति बने। अरे वो सबके पति है, मालूम है। भगवान पति बने तो जगत पति है कि नहीं है। चाटी के पति, हाथी के पति, सबके पति। इसलिए भगवान का नाम है जगतपति विश्वपति। विश्वपति जगदीश तुम, ओम तुम्हारा नाम है। मेरी माता भगवान सबके पति हैं। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा, अरे बाप रे, ब्रह्मा जी को अपने भूल का एहसास हुआ है। जिसको मैं साधारण समझता हूँ, ये तो नारायण है। जितने ग्वाल वालों का हरण करके वहां रखा था, किडनैप करके गाय बछड़ों का, उतना तो भगवान के पास सेम टू सेम। ब्रह्मा जी आए, भगवान के आगे आकर के 40 श्लोकों में स्तुति किया है। मेरी माता और बहनों, पर भगवान एक शब्द नहीं बोले, अपने मुंह से लेके आए, अपने से चले गए। 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने एक साथ स्तुति किया। जिस स्थान पर, वहां पर एक गांव बसा है, उस गांव का नाम है चौमुहा। अभी मैं उस गांव को थोड़ा सा घूमने गया था, तो मैंने देख के आया। वो दिल्ली रोड में पड़ता है चौमुहा गांव। सब है, एक चीज की वहां लीला, सब लीला हुई है, सब वही है।
वो है चौमुहा गांव, वृंदावन से थोड़ा दूर है मेरी माता और बहनों। तो इस दिल्ली रूट में है वो गांव। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। अब माफ भी किया तो बताया नहीं, कुछ एक शब्द नहीं बोले है। कोई छोटा मोटा आदमी गलती करे उसके साथ तो ठीक है, लेकिन बड़ा हो कोई और ब्रह्मा जी है, सृष्टि करता ब्रह्मा विधाता गलती करे, भगवान बोले जाओ, एक शब्द बात नहीं की। ये सब लीला सुनाई। इसके बाद में फिर मेरी माता और बहनों वर्षा ऋतु आया, और वर्षा ऋतु में भगवान ने बंशीनाद किया है, बंसी विभूषित करण, है ना। शरद ऋतु वर्षा ऋतु में भगवान बांसुरी बजाए, तो बांसुरी बजाए पता नहीं किसको बुलाए, क्या राधा को बुलाए कि मीरा को बुलाए। न राधा आई न मीरा आई। भगवान की बांसुरी सुन करके एक मयूर जरूर आया मेरी माता, और मयूर ने आया करके इतना नाचे पंख फैला करके कि नाचते नाचते मयूर का पंख टूट टूट करके गिरने लगा। मयूर ने भगवान की पीतांबर को मुंह में दबाया, सीधे ले गए बरसाना में राधा रानी के भवन के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। राधा जमुना जल भरने गई थी सखियों के साथ। राधा आई, कृष्ण का दर्शन पाई, और कृष्ण ने राधा का दर्शन किया है। ये शक्ति और ब्रह्म का मिलन है, भगवान और भक्ति का मिलन है, ये राधे और श्याम का मिलन है। किसने करवाया? मयूर ने। तब से उसी दिन से भगवान ने राधा जी के प्रथम मिलन की याद में ठाकुर जी तब से अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मेरी माता मयूर का पंख भगवान लगाते हैं। मयूर विशुद्ध प्रेम का प्रतीक है, और प्रेम भगवान को बहुत पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम का प्रतीक है मयूर। मयूर का जन्म संसार में प्रेम से होता है, वासना से नहीं होती, इसलिए मयूर के पंख को भगवान लगाते। एक कारण, दूसरा कारण मयूर ने भगवान को और राधा जी का दर्शन कराया था। राधा कौन है और कृष्ण कौन है? राधा कौन है? आप ही लोग बता दो, राधा कौन है? हाँ ठीक बोला, लक्ष्मी ही, वैकुंठ की लक्ष्मी ही। हाँ वैकुंठ की लक्ष्मी राधा है, तो वैकुंठ की लक्ष्मी राधा है, तो रुक्मिणी कौन है? अपने लक्ष्मी को राधा बना दिया, फिर रुक्मिणी कौन है? नहीं नहीं नहीं, गलत हुआ। लक्ष्मी ही रुक्मिणी है भाई। हाँ लक्ष्मी राधा नहीं है, बल्कि लक्ष्मी रुक्मिणी। तो लक्ष्मी जब रुक्मिणी है तो राधा कौन है? बोलो। और एक बात और बताओ, भगवान की शादी राधा जी के साथ हुई थी कि रुक्मिणी के साथ है? कृष्ण की शादी किसके साथ? राधा के साथ कि रुक्मिणी के साथ? रुक्मिणी के साथ। हाँ शादी रुक्मिणी के साथ हुई थी ना। अब भगवान फोटो खींच के साथ खींच सकते हैं, फोटो खींच के साथ खींच सकते हैं। वाह, यही तो समझने वाली बात है, यही तो विचित्रता है भागवत की, कृष्ण लीला की। जेकर साथ शादी हो जाए एक खोजम फोटो नहीं मिलता। रुक्मिणी के साथ शादी की एक भी फोटो नहीं है। अब यहाँ राधा सर अब अच्छा फोटो खिंचवाते तो सोच पाएगा नहीं, अलग अलग एक्शन मार मार कभी टोटम हाथ लगा ले है, तो कभी मटका रहे हैं, तो बलका रहे, कभी छेड़ रहे हैं, नाचते कूदते भगवान अलग अलग एक्शन मार मार के फोटो खिंचाते। यही समझने वाली बात है, ये विचित्रता है मेरी बातों। कृष्ण लीला की शादी रुक्मिणी के साथ और फोटो भगवान का राधा जी के साथ। राधा कौन है? राधा कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही राधा बन के आए थे मेरी माता। समझ गए? संसार को प्रेम किसे कहा जाता है और दो प्रेमियों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, इसी बात को समझाने के लिए कृष्ण ही राधा बन के आए थे, और राधा ही कृष्ण है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, बंदौ राधे श्याम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। राधा कृष्ण अलग नहीं है, जैसे पानी और लहरा अलग नहीं है। पानी और लहरा अलग अलग है क्या? जो लहरा जैसा दिख रहा है वो क्या है? वही तो पानी है। पानी में ही तो लहर है और लहरा ही तो पानी है। मेरी माताओं, शब्द का ही अर्थ है और जिसका अर्थ है उसके पीछे कोई न कोई शब्द है। इसी तरह राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधे हैं मेरी माता और बहनों। तो इस तरह से फिर भगवान ने वो गोपाष्टमी आता है ना दीपावली के बाद, गोपाष्टमी में
भगवान गोप वेश धारण किए और बड़े बड़े गायों की पूजा करके नंगे पांव भगवान उस दिन प्रतिज्ञा लिए, जब तक मैं गाय चराऊंगा जूता जूती कभी नहीं पहनूंगा। भगवान वृंदावन में नंगे पांव रहे 11 साल तक। समझ गए? मेरी गौ माता बिना चप्पल जूते के जंगल जाती है, तो गाय जब बिना जूती की जाती है तो गाय चराने वाला गोपाल चप्पल क्यों पहने? एक बात। दूसरा बात, प्रतिज्ञा ये लिया कि जब तक मैं गाय चराऊंगा सिला हुआ बढ़िया कोई स्पेशल वाला कपड़ा नहीं पहनना। कृष्ण ऊपर से देखो खुले बदन रहते हैं, एक पीतांबर है, कमर काचनी है, एक कमरा है, कमरा कामरी खुमरी और हाथ में एक लाठी और एक बंसी, यही भगवान का वेश है। ये दूसरा प्रतिज्ञा, सिले हुए कपड़ा नहीं पहने और जब तक वृंदावन में रहे भगवान कभी बाल सेटिंग नहीं करवाए, हिप्पी बाल नहीं बनवाए, नेचुरली तरीका से भगवान का जो बाल बड़ा हुआ है उसमें भगवान रहते हैं। तो इस तरह से भगवान वृंदावन में रहे। और सज्जनों एक से बढ़कर के एक से एक बढ़ के सुंदर सुंदर लीला की। आगे भगवान ने गोवर्धन पूजा करा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था भगवान ने गौ चराया, विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, इसीलिए तो भगवान आए। और गाय चराने के बहाने भगवान बड़े बड़े गौ माता को ले गए। गाय चरा करके भगवान ने संकेत किया कि दुनिया में अगर महान बनना चाहते हो, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हो, सुख शांति से जीना चाहते हो, तो गाय की सेवा करो। तुम सनातन धर्मी हिंदू हो, गाय की पूजा तुम नहीं करोगे, गाय की रक्षा तुम नहीं करोगे, गाय पालन तुम नहीं करोगे, तो क्या पैपी गाय की रक्षा करेंगे? जो हमारी गौ माता को मार के खा जाते हैं, वो विधर्मी कभी गाय की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हिंदुओं, अगर तुम गाय को नहीं बचा पाए तो राख रखना, नामो निशान मिट जाएगा, हमारी कोई पहचान नहीं, अस्तित्व मिट जाएगा। हिंदुओं की पहचान है गौ से, गंगा से, गायत्री से। गाय नहीं बचेगी, हम कैसे बचेंगे बोलो? है गाय सारी विश्व की माता है, इसलिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा तुम्हें जो पेरा खा के भूसा खा करके अमृत जैसा तुम्हें दूध दे, है गोबर दे। आज देखो उसके गोबर को वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध कर दिया। मेरी माता गाय के गोमूत्र में कैंसर जैसे असाध्य बीमारी को ठीक करने की सारी क्षमता गौमूत्र में है। 100 बीमारियों का इलाज होता है, 100 प्रकार की बीमारियों का इलाज केवल एक गौमूत्र से होता है। एक ढक्कन गाय का मूत्र और एक ढक्कन पानी, सुबह सो के उठते ही खाली पेट पे लो। हर बीमारियों का, कैंसर जैसे घातक बीमारी गौ माता के गौमूत्र से। इतनी महिमामान है। 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर है गौ माता। 33 कोटि देवता निवास करते हैं। सज्जनों, अब 33 कोटि देवताओं को हम पूजा नहीं कर सकते, 33 कोटि देवताओं को एक एक रोटी नहीं दे सकते, पर एक गौ माता को एक रोटी खिलाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को तृप्ति हो जाती है, उनकी पूजा हो जाती है। इसलिए हिंदू होने के नाते सब हिंदुओं के घर में गाय की सेवा हो। पहला रोटी गौ माता का, और खाने की भी एक बार जो आखिरी बच जाए वो कुकुर के। तो पहली रोटी पापा खा दी, आखिरी रोटी महतारी खा दी, आखिरी मम्मी खा दी है नहीं। पहली रोटी पापा खा दी, सोलह जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान में जाना है, तो जे रोटी खा रहे पपल खवा दी, आखिरी की रोटी ला रिपोर्ट को कर मम्मी खा दी, तो जेकर ला खाबे तेकर गुन्नी आई हुआ। गाय की रोटी पापा खा दी, गाय बराबर का करे बेचारा सीध हुआ, बोल नहीं सके। और कुकुर की रोटी लेकर मम्मी खा है, चला थे देर रात घर में। हाँ, गड़बड़ है ना? जब देखो तब तो जिसका है उसको दे दो। एक रोटी का टुकड़ा जो भी बने घर में, पहला रोटी निकाल दो, गाय नहीं है, आती जाती गौ माता को खिलाओ, ठीक है? तो इस तरह भगवान ने धेनुकासुर का वध किया और धेनुकासुर का नाश किया। भगवान ने वो गधा बन करके जंगल में कब्जा जमा के बैठा था, फल वाले जंगल में, बलराम के द्वारा मरवाया, धेनुकासुर का नाश किया। फिर भगवान दूसरे दिन गेंद खेलने पहुंचे हैं। हाँ,
आज बलराम का बर्थडे है, बलराम जी का, बलदाव जी का बर्थडे है, तो बलदाव बोले हम नहीं जाएंगे, बर्थडे है तो फिर आज तो घर में ही रहेंगे हम। तो भगवान बोले जब भैया का बर्थडे है तो अपन भी गाय चराने। आज बच्चों ने कहा कि आज तो हम खेल खेलने जाएंगे, और गेंद खेलने के बहाने गए, और यमुना में एक दहरा है कालिया था, वहां कालिया नाग रहता है। गेंद खेलने के बहाने भगवान गेंद को धारा में फेंका। अब उस गेंद को लाने के लिए भगवान कालिया धाम में कूद गए। नागिनों से पहली मुलाकात हुई, नागिनों से भयंकर वार्तालाप हुआ। कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारे गांव है, कौन तुम्हारो माता पिता है, कौन तुम्हारो नाम है। ये बड़ा प्रसंग चला। अंत में भगवान ने कहा उत्तर दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल हमारो गांव है, नंद यशोदा माता पिता और कृष्ण हमारो नाम है। तो बोले क्या काम है? बोले बहुत बड़ा काम है। वृंदावन में एक हिनोलना बंधा है, झूला बंधा है, और उस हिनोलना में रस्सी की जरूरत है, रस्सी मिल नहीं रहा है, तो मैं तेरे नाम को रस्सी बनाने के लिए आया हूं, ले जाऊंगा तेरे कालिया को और रस्सी बना के मचल मचल के जुड़ूंगा। नागिनों ने कहा बच्चा तू जानता नहीं है, 9 लखा हार ले जा, नगीना ले जा, मणि ले जा। भगवान बोले नहीं, मैं तेरे घर वालों को ले जाऊंगा। नागिनों को धोखा देकर के धारा में पहुंचे। हजारों फल वाला कालिया मदमस्त सोया था। भगवान गैर कूद के लात मारे उसके फैन को माता, और जैसे लात मारा तिल मिलाया कालिया फैला करके कृष्ण को डसने लगा। भगवान के साथ भयंकर युद्ध हुआ कालिया नाम का। बोलो काली मर्दन भगवान की। बस वहीं तक तो ले जाना है। बोलो काली मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कुचल डाला माताओं उसके फैन को, पस्त हो गया कालिया, और कालिया को भगवान ने नाथ लिया, और नाथ करके भगवान ने कालिया से पूछा। क्या पूछा? भगवान ने कालिया से पूछा बता अब तेरा क्या होगा रे कालिया। कालिया बोले सरकार मैं आपका नमक खाया हूं। भगवान बोले बेटा अब तो डंडा खाएगा है, तुझे जमुना के जल को जहरीला किया है, भाग यहां से। रो रो करके बोला मेरा सौतेला भाई गरुड़ मुझे मार के खा जाएगा। भगवान बोले अब नहीं खाएगा, क्योंकि तेरे सिर में मैंने अपने चरणों का चिन्ह दे दिया। नाक के माथे पर जो खड़ाऊ है कृष्ण के चरणों का चिन्ह है, इसलिए ये माथे पे चिन्ह होना जरूरी है। जिसके मस्तक में चंदन है, तिलक है, समझ लो वो भगवान के चरणों का चिन्ह है। समझ गए? जिसके माथे पर तिलक है, गले में तुलसी है, रुद्राक्ष है, उसको जमराज के दूत भूल करके कभी हाथ नहीं लगाते। समझ गए? वो जान जाते हैं भगवान शंकर का भक्त है, ये भगवान विष्णु कृष्ण का भक्त है। ये गले में तुलसी की माला पहनते परम वैष्णव हैं, और जो वैष्णव होते हैं यमराज के दूत उसको कभी नहीं हाथ नहीं लगाते। उसको ले जाने के लिए बैकुंठ से भगवान के पार्षद आते हैं। पेड़ काटे, इतने पहाड़ तोड़े, गिट्टी वेल्डर के नाम पर इतने क्रेशर मशीन लगाए, आज हालत खराब हो रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है मेरी माताओं, संसार आज संकट की मुहाने पर खड़ा है। तो भगवान ने कहा प्रकृति की पूजा करो, वृक्ष की पूजा करो, वृक्ष लगाओ। समझ गए? एक मंदिर बनाने से जितना पुण्य नहीं है, उससे हजारों गुना तुम्हें एक पीपल के वृक्ष लगाने से, बरगद के वृक्ष लगाने से। तुमने मंदिर बनाया, जिंदगी भर उसकी सुरक्षा देखभाल करनी पड़ेगी, जिंदगी भर है। और अगर तुमने कहीं एक पेड़ लगा दिया तो ज्यादा नहीं, 1-2 साल तुम पेड़ को देखो, फिर बड़ा होने के बाद जिंदगी भर वो पेड़ तुम्हारी रक्षा करेगा है। फिर उसे बार बार पोताने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, और मंदिर को देखना पड़ता है। बिल्कुल निवेदन है मेरा, अपने अपने
परिवार के बच्चों का जब जन्मदिन आता है ना, उन बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हीं बच्चों के हाथों से एक एक वृक्ष लगा। मेरी माता बहनों, वृक्ष बचेगी हम बचेंगे, हैं? वृक्ष से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, श्वास लेते हैं हम। वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारी दशा, आज चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, वायुमंडल दूषित हो चला है। इसलिए मंदिर नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, और मंदिर बनाने की जरूरत भी नहीं। इतना मंदिर है हमारे भारत में, उन मंदिरों को आप जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। पुराने मंदिरों को नया रूप दे दें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और पेड़ों में भी सबसे पुण्यदायी है बरगद और पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से भगवान का विष्णु का रूप है, ये ज्ञान है, और 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ये विज्ञान है। बाकी पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन छोड़ते हैं, पर वो पीपल का पेड़ रात और दिन 24 घंटा प्राण वायु देता है, ऑक्सीजन देता है। इसीलिए वृक्षों में उसको सबसे ज्यादा और पूजी जाती है मेरी माताओं, इसलिए उसको भगवान विष्णु का रूप मानते हैं। समझ गए? तो ये सब लगाना है, अपने परिवार के नाम में लगाओ। अरे मरने से पहले एक वृक्ष लगा के जाओ, तुम तो नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारे बोया हुआ पेड़ हजारों साल तक रहेगा। एक पेड़ में लाखों फल आएंगे, फल से फिर कितने वृक्ष पैदा होंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मरने से पहले अपने परिवार की तरफ से, अपने नाम से, अपने पुरखों के नाम पर वृक्ष लगाना चाहिए। उस दिन जब हम लोग प्रथम दिन यात्रा में थे और गजब का काम किया इन भाइयों ने, मन गदगद हो गया। हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम भी लोगों को प्रेरित करते हैं और खुद भी साथ लेकर के लगाने का प्रयास करते हैं। तो उस दिन देखा बरगद का पेड़, कदम का वृक्ष। कदम के वृक्ष कृष्ण को बहुत पसंद है, उसी कदम में तो भगवान बैठ करके बांसुरी बजाते थे। तो गौतम भैया, नागेंद्र भैया ने अपने पिता की पावन स्मृति में शीतला माता वाले मंदिर के किनारे अंदर 2-3 पेड़ लगाए। बरगद वो बेल का पेड़ लगाए। बेल साक्षात शिव का स्वरूप है, समझ गए? शिव का रूप है बेल का पेड़, इसलिए वो ठीक है तालाब में लगा, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो बेल का पेड़ घर के दरवाजे में लगना चाहिए। घर के मोहाटी में बेल और घर के पिछवाड़े में केला, आगे बेल, पीछे केला, आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। ये शास्त्र में प्रमाण है। पीछे केला और आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। इसलिए बेल का पेड़ घर घर के दरवाजे पर लगना चाहिए। स्त्री वृक्ष है, लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी माता लक्ष्मी के स्तन से बेल का पेड़ पैदा हुआ है। माता लक्ष्मी रोज 1000 नील कमल चढ़ाती है शंकर भगवान में। आज उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक कमल को छुपा दिया। भगवान शंकर ने बहुत ढूंढी, एक कमल फूल नहीं है। माता लक्ष्मी बोली मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, क्या करूं? तब माता लक्ष्मी ने भाव में आकर के अपने स्तन को काट करके शिवलिंग में चढ़ाई। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए मेरी माता, और उसी माता लक्ष्मी के स्तन से फिर श्री वृक्ष बेल का वृक्ष और प्रकट हुआ है संसार में। इसलिए बेलपत्र की कितनी महिमा है। आजकल देख रहे हो, लोग जान नहीं रहे थे, आज बेलपत्र खा रहे हैं लोग। वहां मंदिर में एक बेलपत्र खोजने पे नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ी महिमा है भैया, आप सब लोग जानते हैं। और वो जो केले का पेड़ है ना, हाँ, उसमें गुरु ग्रह प्रबल होता है। जिनका गुरु कमजोर है वो केले के पेड़ की पूजा करो गुरुवार के दिन, समझ गए? गुरुवार के दिन उसकी पूजा करो, दीपक जलाओ और केला पेड़ लगा के रखो घर में। सब्जी तो मिलेगी, तुम्हारा गुरु प्रबल रहेगा। और जिसके पास गुरु की शक्ति है फिर उसे जीवन में कोई कमी नहीं है ना? अपने गुरु को मजबूत करने के लिए और फिर हमें केले के वृक्ष की पूजा करें। जिनका शुक्र कमजोर है, शुक्र ग्रह कमजोर है ना, उन्हें बेटियों की पूजा करनी चाहिए। अपनी पत्नियों की पूजा करे पुरुष। पूजा करने का मतलब है सपने में भूल करके कभी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिसके घर में घर वाला के करतूत से पत्नी रोती है, जिसका घर वाला पत्नी पर हाथ उठाता है वो जिंदगी भर दरिद्र रहेगा, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये बात नोट कर लो आप। जिसके घर में बहू बेटियां रोती हैं,
पति के करतूतों से जो बात बात में भड़क जाते हैं, हाथ आपाई कर देते हैं, हाथ उठा लेते हैं। लक्ष्मी कभी उसके घर में आ नहीं सकती, जिंदगी भर कमा कमा के मर जाएगा, कभी सुख शांति नहीं आ सकती। घरवाली की पूजा को लक्ष्मी की पूजा होना चाहिए। नारी केवल श्रृंगार नहीं, गंगा गायत्री गीता है। कहीं दशरथ राम, कहीं दशरथ की कौशल्या तो कहीं राम की सीता है। इसलिए कुंवारी कन्या की पूजा करनी चाहिए। तुम नवरात्रि में करते हो ना, क्या एक ही दिन? रोज रोज अपनी बेटी को प्रणाम करो। हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा उल्टी है। ये तो तुम छत्तीसगढ़ के छोड़ कहीं संसार में जाके देख लो, बेटी को प्रणाम किया जाता है। समझ गए? लोग बेटी न मान के प्रणाम करते हैं, दूसरे समाज वाले। रोज सवेरे से उठो और अपने बेटी को प्रणाम करो। देखो तुम्हारा शुक्र ग्रह प्रबल हो जाएगा। और शुक्र ग्रह धन देने वाले होते हैं, धन के देवता हैं, धन की बढ़ोतरी होती है। जिसके घर में माता पिता प्रसन्न हैं अपने बेटे के स्वभाव से, जिसके घर में नारी संतुष्ट है पति के चाल चलन से, जिसके घर में बच्चे सुखी हैं माता पिता के स्वभाव से, उस घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। बेटी की पूजा करने से, नारी को सम्मान देने से घर में संपदा बढ़ती है। इस शास्त्रों का नियम है, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूं, करके देख लो अजमा के। और दरिद्र है तो रोज मारो पीटो, हैं? सज्जनों मेरी बात, चलो आगे बढ़े। तो इस तरह से और फिर गोवर्धन पूजा पर्यावरण की, जाके देखो गोवर्धन में रात और दिन वहां पर लग रहे हैं। ब्रज में 3 पर्वत हैं। एक पर्वत है नंदगांव में, दूसरा पर्वत बरसाने में, तीसरा पर्वत स्वयं गोवर्धन पर्वत। नंदगांव का पर्वत भगवान ब्रह्मा का रूप है। बरसाने का पर्वत जहाँ राधा रानी का महल है उसको शिव रूप माना जाता है। और गोवर्धन स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। गोवर्धन पर्वत हकीकत में हिमालय का ही टुकड़ा है। हनुमान जी लाते लाते उसको छोड़ दिए थे माता, है हनुमान जी ने लाके उसको छोड़ा है। तो गोवर्धन पर्वत भगवान विष्णु का रूप है। गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, है? तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और आज इस परिवार में गोवर्धन की पूजा होने जा रही है। ये बस गोवर्धन लीला के बाद सीधा रास लीला में पहुंचेंगे और बढ़िया नाच कूद करके खूब आनंद लेकर के रस में भर करके, रस कही तो रास है, रास में रसी रस है। आइए मेरी माता और बहनों, सब लोग और गोवर्धन पूजा कर ले मिल करके। चलो हम सब लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई, इंद्र का मान भंग कर दिया। इंद्र नाराज होकर के 7 दिन 7 रात तक पानी बरसाया। ब्रज को, ब्रजवासियों को बहाने के लिए हार गया इंद्र। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, ग्वाल वालों के साथ में 7 दिन तक तलहटी में सबकी रक्षा करी। इंद्र हार गया और भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इंद्र आया, कामधेनु गाय से भगवान का अभिषेक करवाया है मेरी माताओं। और फिर 56 भोग लगाया ब्रजवासियों ने। क्यों 56 भोग लगाया? कि भगवान रोज 8 बार खाते थे। यशोदा मैया भगवान को रोज 8 बार खिलाती है। और 7 दिन तक कन्हैया पानी भी नहीं पिए, तो एक दिन में 8 बार खाते हैं, तो 7 दिन में। और मेरी माता और बहनों, भगवान बहुत शुक्र, क्या बात है। ताली बजाओ भगवान के लिए। देखो भगवान गोवर्धन पर्वत उठा दिए, वाह। दर्शन करो, झांकी बड़ा जबरदस्त है। अग्रवाल वालों की लाठी लग जाता ना और मजा आ जाता है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो 7 दिन तक, 7 रात 7 दिन तक भगवान गोवर्धन पर्वत उठा के रखे थे। मेरी माताओं, यशोदा मैया एक बार 8 बार खिलाती है, तो 8 सकते। जब गोवर्धन को नीचे रखा तो ब्रजवासियों ने 56 भोग ठाकुर जी को लगाया है। आइए सब लोग भगवान गोवर्धन की पूजा करो और परिक्रमा भी करो। घर वाले सब आ जाओ, है ना? आइए एक भजन के साथ आगे बढ़ते हैं। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज
फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, वो तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चढ़े दूध की धार, आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, ओ तोरे कानन कुंडल सोए रहो, वो तोरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे थोड़ी पे हीरा लाल, लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले पे कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहे, ओ तेरे गले पे कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहे। तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे छाती बनी विशाल, अविशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ठीक है, पूजा किए, परिक्रमा लगाना है। तेरे साथ को घंटी बजाओ, तेरे साथ कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर, चकलेश्वर, चकलेश्वर में विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज, 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 तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। चलो अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। सात परिक्रमा लगाओ, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चलो चलो सब गोवर्धन, कर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब
अर्पण करके तन मन धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन को याद करो, भाव ऐसा रखो कि हम गोवर्धन भगवान का दर्शन कर रहे हैं वृंदावन में। यही से तुम्हें गोवर्धन के परिक्रमा का पुण्य लगेगा मेरी माताओं। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सबको। सबसे पहले दान घाटी चलो। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुका। प्रथम ओ प्रथम दान घाटी पर पहुंचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुका। दंडौती कर मन में न डर, दंडौती कर मन में न डर, दंडौती कर मन में न डर, दंडौती कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करेंगे दिल खोल के, सब दान करेंगे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा तोल के करके तर्पण तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन तन मन धन चलो चलो सबको। अरे अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। चले। 7 परिक्रमा हो गया, हो गया। चलो भगवान को प्रणाम करो। चले मन में गिरवर का धर ध्यान मिला है कुंचरी लोठा का स्थान। चले मन में गिरधर का धर ध्यान मिला है कुंचरी लोठा का स्थान। ओ जतीपुरा में आई के चढ़े दूध मंगाई के, ओ त्रिपुरा में आई के चढ़े दूध मनोहर साई की भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोड़ के, ओ भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा तोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चलो गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सबको गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, ओ राधे राधे बोल के, हाँ राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा तोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। आगे बढ़ेंगे तो राधा कुंड आता है। 21 किलोमीटर की है परिक्रमा। पुंचरी का लोटा पहले दान घाटी में मानसी गंगा स्नान करते हैं, संकल्प उठा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं दान घाटी से। तो पहले पुंचरी का लोटा आता है, फिर आगे बढ़े मेरी माताओं। उसके बाद जतीपुरा आता है जहां भगवान के और वहीं 56 भोग लगता है जतीपुरा में, दूध वहीं चढ़ता है। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं
तो राधा कुंड आता है मेरी माताओं। राधा कुंड में राधे का धर ध्यान, राधा कुंड में राधे का कर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान, राधा कुंड में राधा का ध्यान, मानसी गंगा में करके गोवर्धन जब पूजा हुई तो बिना गंगा जल की पूजा नहीं होगा। गंगा जल नहीं था वहां पर, तब भगवान कृष्ण ने अपने मन से गंगा जी को आवाहन किया। वही मानसी गंगा है, भयंकर बड़ा, जितना बड़ा तुम्हारा तालाब है इससे 3 गुना बड़ा मानसी गंगा वहां है, जो लोग कहे जानते हैं। राधा कुंड में राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान, राधा कुंड में राधे का कर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान, पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा, वाणी में अमृत घोल के, 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 देंगे परिक्रमा ढोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, परिक्रमा देंगे ढोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चल रे सब गोवर्धन। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की, जय बोलो गिरिराज महाराज की, जय बोलो पुच्छरी के लोठा की, जय बोलो जतीपुरा सरकार की, जय बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर। हर महादेव। इस तरह से गोवर्धन पूजा भई। माताओं 7 दिन तक भगवान पानी भी नहीं पिए, पानी नहीं पिए, जबकि ग्वाल वाल लोग हाँ जकर मन लगी थे उठ के रहेंगी, खायल बात थे मन खाते, सुतेल बात थे सूद गए, जल गुड़ाखू घोष नहीं तो डाल रहेंगी धर के, और सेखी मारा थे कि हम ही लोग गोवर्धन उठाए हैं, ऐसा अहंकार था। और कहा समझे कि गोवर्धन हम ही उठाए, देखा था, और तकासी लगती तो रेंग देती। यशोदा मैया की नजर पड़ी, 7 दिन तक मेरा लला पानी भी नहीं पिया है। रो रो के यशोदा बोली शर्म नहीं है तुम्हें, मेरे बच्चे को मार डालोगे? तुम लोग आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, और मेरे लाला का। तब सब सारे ग्वाल वाल दौड़े और बोले लाला चलो 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 चलो, 1 घंटे की छुट्टी ले, चलो चलो जल्दी चलो, यहाँ से जाओ, नहाओ, खाओ, पियो, थोड़ा घूम फिर के आओ, जाओ थोड़ा मेला वेला तरफ से आ जाओ। तो भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा 1 घंटे की छुट्टी ले लूं, मेला जाऊं, गोवर्धन कौन उठाएगा? ग्वाल वाल बोले विचित्र बात करते हो कन्हैया, अरे 7 दिन तक कौन उठाया था? हम ही लोग तो उठाए थे क्या? और बात करते जाओ तुम्हारी छुट्टी। तो भगवान ने लगाओ अपनी अपनी लाठी, ग्वाल वालों ने लाठी लगाया, और जैसे लाठी लगाया भगवान ने अपना अंगूठी हटा दिया माता। भगवान कन्हैया तलहटी से निकल गए गोवर्धन से बाहर, और जहां भगवान हटी स्थान गोवर्धन पर्वत खाले डार बैठक शुरू, देर रटा रट फटाफट उनके सारे डंडा टूटने लगे माता। सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल चपका बात है,
और जहां जब कीर्तन जोर जोर से चिल्लावा थे, कन्हैया ओ लाला दौड़ो दौड़ो। भगवान कहते का हो गए? गोवर्धन पर्वत बैठा थे। भगवान कहते मैं क्या करूं? अरे कुछ तो कर। भगवान कहते अभी मैं 1 घंटा छुट्टी में हूं, मैं तो अभी 1 घंटे की छुट्टी में हूं। तब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अगर कहीं आपने छुट्टी लिया तो सबकी छुट्टी हो जाएगी प्रभु, दौड़ो। तब भगवान कन्हैया दौड़ के पुनः अपनी कनिष्ठा उंगली में और गोवर्धन को उठाया। तब ग्वाल वालों को पता चला कि गोवर्धन उठाने वाला कोई और है। मेरी माता और बहनों, जीव को जब तक अपनी असमर्थता का ज्ञान और परमात्मा के और सामर्थ्य का जब तक भान नहीं होगा तब तक जीव आत्मसमर्पण करने वाला। आज आत्मसमर्पण किया ग्वाल वालों ने, मेरी माता और बहनों। और फिर भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। मैं तो निवेदन करूं आपसे पांडुका वालों, आप बहुत सारे लोग गए भी होंगे है ना, और बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। आप सब लोग एक बार चलो ना, इसी सत्र में प्रोग्राम बनाते हैं। मई जून में चलेंगे आप लोग? मई जून में गुरुजी इस साल मई जून में चलते हैं। सब तैयार हो जाओ और 4-5-6 दिन वृंदावन में आपको रखेंगे। 3-4 दिन 5 दिन एक एक कोना कोना आपको घुमाएंगे। वहां भगवान स्वयं प्रकट है माता, बांके बिहारी, राधा रमन, मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर और गोपीनाथ भगवान। और ऐसे भगवान ठाकुर जी जो स्वयं प्रकट खड़े बात कर रहे हैं, अभी भी आज भी लीला कर रहे हैं, खाते हैं पीते हैं नाचते गाते भगवान। वृंदावन में अद्भुत रस है। 84 कोस में फैला हुआ। वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर में है गोवर्धन पर्वत, लेकिन पूरा सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगवाएंगे आप। रात में शुरू करेंगे 9 बजे और सुबह 5 बजे बंद होगा। मेरी माता 21 किलोमीटर पैदल चलना है नंगे पांव। तो सब प्रोग्राम बनाओ, गुरुजी को कहो, हरीश गुरुजी से कहो, सुरेश गुरुजी से कहो, और कमलेश भैया तो तुम्हारे साथ ही हैं। तो इस तरह से गोवर्धन लीला है। आइए सब रास वाले आ रहे हैं, है ना, रास लीला करेंगे। सबको बुला लो प्रेम से, है ना। और आप सब लोग बोलो रास बिहारी भगवान की। गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हरिओम हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। या मी वेरिकेशन क्यों जय? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आओ महाराज जी के बात लमाना थे, मोला नहीं माना था क्या? नहीं तो नहीं पता, सुन लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बिल्कुल। तो अब हमारे यादव भाई लोग इस मंच पर बस आधा घंटा हम लोग रास करेंगे। 9 बजे पूरा कंप्लीट होगा। फिर देखना अद्भुत रस, और उस रस में लबालब डूब करके तरह बोर होकर के हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज की लीला गोवर्धन लीला वो तक होगी, रास लीला तक। कल फिर 2 बजे शुरू करेंगे और 2 और 3 बजे के बीच में कंसवधी होगा। फिर शाम को बहुत जल्दी हो। कल की लीला मैं पक्का बता रहा हूँ, कल 9 नहीं बजने वाला है। कल 7-8 बजे के बीच में जबरदस्त भगवान की शादी रचाएंगे, जोरदार अद्भुत आनंद आएगा मेरी माताओं, झांकियों के साथ। तो कल जल्दी करेंगे। चलो वाल भैया लोग आ गए, ठीक है। बोलिए सभी लोग राधे 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 राधे। और चलिए अब 5 मिनट के लिए मैं ये मंच जो है यादव भाइयों को रहन दो, गोल घूम के नाचेंगे इसी में। और आप लोग थोड़ा सा साइड हो जा। और अब 5-7 मिनट के लिए, आधा घंटा। अरे भैया हमको रास लीला करवाना है, उधर बच्चे लोग सच के बैठे हैं। आपको 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट। चलो अरे गिरीश राज में दूध मिले, अमर राज में घीवे, बालक में केवरा बधे की जवानी हो गए भेटे।
संगत कले साधु भैया भोजन कले खीरे भाषा कले बानर सिरे मरना है गंगा के तीरे। देखो आप लोग ना चलिए जो केरा बारी में डेरा जमाले सगा महानंदी स्नान सौरी नारायण के दर्शन करूं जब सोहत खड़े भगवान। ऐसा सुंदर लागे सबने गाँव गाँव भैया गाँव गोकुल कस धामे संजय बिहाने यशोदा दुल्हन शीतलक पन्नावे। राम राज में दूध मिला किसरा राज में खीरे हमारे राज में दही मिले रे कूद कूद के पीले। अरे 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 संगत कले साधु भैया भोजन पर ले अभी रे भाषा कले बानासिर मरना है गंगा के तीरे। का बाजा बजाए बजनिया मेरे मन नहीं आइए अब ऐसे पार बजाओ कि गौरव गौरी पार बजाइए। एक दोहा विकास महाराज ने पारे के हाथ गाय रहल। अरे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर रे जय गोपी किशोर प्रभु जय 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 माखन जोर। तबला वाला पारी कहा थे झूला भैया एक दोहा पारी अब ले झूला भैया एक छोटे लगा दो एक ठो ले भैया। श्री राम। हाँ अरे राम नाम की लूट है संगिया लूट सके सो लूट हो अरे अंतकाल पछताएगा कि प्राण जाएगा छूट हो। अड़गड़ छूटे बड़गड़ छूटिया भूरी भैंस के छान रे वहां निकले गोकुल कन्हैया तो भागे भूत मसान रे। वृंदावन सो वन नहीं नंद गांव सम गांव रे छत्तीसगढ़ जी से छत्तीसगढ़ ने भैया पे और पांडुगा जी से गांव रे। शुभम महाराज पारी अब अरे रे रे
पहली भगवान ला लाओ, भगवान ला तू मन नाचे तो भगवान उड़ान। जाओ भगवान को ले आओ, चलो ठाकुर जी को ले आओ। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की। अरे वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सब गांव रे। बंसी बट सो बट में भैया कृष्ण नाम सब नाम रे। अगला जैसे मैया लेवो देवो संगी तैसे के देवो रे हसी से अंधन तोरे भैया लाख भैया भैया दुर्गु जुग जियो लाख बरी से। मुरली बजाए। एक मिनट। हेलो, हाँ भाई थोड़ा सा सिस्टम बना के चले हाँ। तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं कह रहा था बाकी सब लोग इधर कान्हा जी के साथ हो जाओ। भैया लोग इधर हो जाओ, हमारे सब। भैया लोग हैं सब कान्हा जी के साथ हो जाओ। और जितने भी हमारी ये बालिका उधर खड़ी हुई आप सब लोग इधर आ जाए। आप सब लोग जो है इधर आ जाए, राधा रानी के साथ इधर आ जाए। कृष्ण और राधा इधर हैं। आप सब लोग मिलकर के बढ़िया प्रेम से भक्ति से भाव के साथ बढ़िया रासलीला बढ़िया का आनंद लीजिएगा। बहनों को खूब जगह। ये एक काम करो, हो सके तो थोड़ा सा ये 56 वाला टेबल उधर थोड़ा सा सरका दो। पकड़े पकड़े टेबल को इधर ही खसका दो। हाँ उधर 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 या ऐसा कर दो ना, उधर ले जाओ। इधर 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 सामने चिपका भगवान की। इधर 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 चिपकाना है भैया। इधर चिपका भागवत के आगे, भागवत के आगे, भागवत के आगे। बस यहाँ रखो। चलिए मंडल बना लो बहनों, बढ़िया गोला बना लो, गोला है ना। और गोला बना करके ताली बजा बजा करके। अब इतना भीड़ है, इतने लोग हैं तो कैसे नाचोगे आप लोग। थोड़ा जगह मिलना चाहिए ना आप लोगों को। जगह ऐसे घूमना है। ये वीडियो वाले के चारों तरफ हो जा, फैल जाओ ऐसे। इधर से फैलो, चारों तरफ मंडल बनाओ। एक घेरा इधर और बन जाएगा। इधर आ जाओ। एक घेरा इधर बीच में एक घेरा। हाँ बढ़िया। बालिका लोग का सभी लड़कियों का एक घेरा बना लो। और पीछे की जितने भी माताएं हैं आप लोग इधर आ जाओ। एक घेरा बनाने के लिए पीछे की इधर आ जाओ, तब वो सबको जगह मिलेगी नाचने के लिए। इधर आ जाइए सब लोग। ये ऐसा आधा जनेदार नाचो, आधा दीदी मेरी तरफ है ना। बढ़िया घेरा बनाइए, घेरा। चलो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। बाजा वाले नहीं बजाएंगे ना, आप नाच सकते पर बजाना नहीं आप लोगों को। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा अब बाकी लोग ताली बजाओ। नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गयो पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
चंदा नाचे नाचे तारागण गोरी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। भैया लोग उधर नाचो, वो बढ़िया है, उधर नाचो खूब। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग अरे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। वो ना वो अपना अपना डंडा यहाँ रखो, बाजवट के ऊपर में रख दो, यहाँ रखो डंडा डंडा यहाँ रखो। हो ताली बजाओ ताली। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। ओ छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मधुरिया। ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी बाल बाल सोर गैया। ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल चाले रे पंछी पुरवैया रे मेघा गाए रे श्याम संग राधा नाचे रे सग राधा नाचे रे। ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। श्याम के बिना तुम आधी श्याम के बिना तुम आधी। जितने लोग बैठे हैं ताली बजा माताओं, ताली बजाना है मिला मिला के बढ़िया। श्याम के बिना तुम आधी श्याम के बिना तुम आधी।
रंग सावेरे की एक छवि दिखला दे। राधे 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 राधे। अब मैं छत्तीसगढ़ी में गा रहा हूँ, ध्यान रखना बढ़िया मस्ती के साथ। चलो मन बसुरी बजावे जी हाँ मोनार राधा रानी नाचे रास रचावे जी हाँ गोपी सुहाना रे मृदंग बाजे झूम झूम मोर सुहाना मृदंग बाजे झूम झूम। चलो मन बसरी बजावे दिया मोहरा रे राधा रानी नाचे झूम झूम रास रचाए दिया गोपी सुहाना रे मृदंग बाजे झूम झूम मोर सुहाना मेरे रंग बाजे झूमा। ताली बजा के हरी हरी नाना रे नाना मोर सुहाना हरी हरी नाना रे नाना हरी हरी नाना रे नाना मोर सुहाना हरी हरी नाना रे नाना हरी हरी नाना रे नाना मोर सुहाना हरी हरी नाना रे नाना। सब लोग बजा ताली। नाना रे नाना मोर सुहाना हरी हरी नाना रे नाना। जय हो जय हो। बोलो राज बिहारी सरकार की जय हो। जमुना के खड़े माँ कदम के बिरिछा यमुना के खड़े माँ कदम के बिरिछा। सुन सुन के समझ के ताली बजाना है सबको। बैठे हुए माताओं से देवता ने जोरदार बजाओ एकदम मिला के। जमुना के खड़े माँ कदम के बिरिछा यमुना के खड़े माँ कदम के बिरिछा। नाचा थे मंगूरा और खुदे कथे हिरना नाचते मयूरा और खुद कथे हिरना। ओ नदिया का छार जिया बोलते पपीरा रे नदिया का छार जिया बोलते पपीरा रे कम काते हवे पना फो रास रचावे जिया गोपी वाला रे मृदंग बाजे झूम झूम मोर सुहाना मृदंग बाजे झूम ताली बजा के हरी हरी नाना रे नाना मोर सुहाना हरी हरी नाना रे नाना हरी हरी नाना रे नाना मोर सुहाना हरी हरी नाना तारी हरी नाना रे नाना मोर सुहाना हरी हरी नाना रे नाना। सबसे निवेदन है मेरी माताओं, सब माताओं बहनों से निवेदन है सब लोग अपने जगह खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ। अब एक साथ सबको सुहा नाचना है। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए। जहां हो वहीं पर नाचना है, ठीक है? जहां हो वहीं पर खड़े होकर नाचना है। रुम झुम कदम के बिरिछा झुम कदम बिरिछा। रुम कदम के छैया झुन कदम के छैया। नाचा थे ग्वालियर जी हाँ जोरे जोरे भैया नाचते ग्वालियर जिया जोरे जोरे भैया।
भैया नाचते ग्वालियर जिया जोरे जोरे भैया नाचते ग्वालियर जिया जोरे जोरे भैया गांजे मंजीरा जिया झमके जामा जमरे घुंघरो छोनक छोना राजा सर जावे जिया गोपी गोवाला रे एक साथ और सुहाना मेरे दंग बाजे झूमा झूम तरी हरी नाना रे नाना मोर सुवन तरी हरी नाना रे नाना हरी हरी नाना रे नाना मन सुहाना हरी हरी नाना रे नाना तरी हरी नाना रे नाना मोर सुवन तरी हरी नाना रे नाना जय जय बढ़िया मस्ती से जय हो जमुना के कड़मा कदम के बिछा जमुना के खड़े माँ कदम के बिरिछा जमुना के कड़मा कदम के बिछा जमुना के खड़े माँ कदम के बिरिछा नाचते कुंजूरा और फुजी कते हिरना नाचते मधुरा और खुद कते हिरना माताओं से निवेदन है देखो सबकी कृपा से सबके परिश्रम से रास आएगा ऐसे रस आने वाले नहीं है सब लोग बढ़िया से ताली बजाने के समय झूम झूम करके नाचना चाहिए जमुना के खड़मा कदम के बिरिछा जमुना के खड़े माँ कदम के बिरिछा आप लोग जो नाच रहे हैं YouTube के माध्यम से पूरे भारत भर में फैल रहा है मेरी बातों इसलिए पांडुका का नाम इतिहास में लिखना चाहिए बहुत आनंद के साथ नाचते मंजूरा अपदे कते हिरेना नाचते मधुरा और खुद कते हिरना दिया कछार दिया बोलते पातीरार गम काट हवे पन शहर चाहे जिया गोपी वाला रे मेरे दंग बाजे झूम झूम मन सुहाना मेरे दंग बाजे झूमा झूम तरी हरी नाना रे नाना मोर सुवना तरी हरी नाना रे नाना तरी हरी नाना रे नाना मोर सुवना नाना रे नाना तरी हरी नाना रे नाना मोर सुवना तरी हरी नाना रे नाना तरी हरी ना ये है डंडा नृत्य देखो अभी तक जो गाया वो ताली बजा के सुआ है इसके बाद आता है डंडा नृत्य तरी हरी नाना मो नाना सुवाना मधुबन में तरी हरी नाना मोर नाना सुहाना रे मधुबन में तरी हरी नाना मोर नाना सुवाना मधुबन में ओ तरी हरी नाना मोर नाना सुहाना रे मधुबन में मधुबन में रासला रचावे मेरे जबन रसिया हो मधुबन में रासला रचावे मेरी जबन रसिया मधुबन में रासला रचावे मेरी जबन रसिया हो मधुबन में रासला रचावे मेरी जबन रसिया कौन रुखवा बैठे मोर किशन कन्हैया रुखवा बैठे मोर किशन कन्हैया ओ कौन रुखवा बैठे मोर किशन कन्हैया रुखवा बैठे मोर किशन कन्हैया कोने संग हो कोने संग गैया चरावे मेरी जबन रसिया हो कोने संग गैया चरावे मेरी जबन रसिया
ओ कदम के रुखवा में बैठे कन्हैया, कदम के रुखवा में बैठे कन्हैया, मेरे श्याम। कदम के रुखवा में बैठे कन्हैया, कदम के रुखवा में बैठे कन्हैया, ग्वालिन संग गैयला चरावे बिरज बन रसिया। ओ ग्वालिन संग गैयला चरावे बिरज बन रसिया। गोपी ग्वालिन संग रासे रचैया, ओ गोपी ग्वालिन संग रासे रचैया, गोपी ग्वालिन संग रासे रचैया, गोपी ग्वालिन संग रासे रचैया, राधा संग हो 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 हो। राधा संग नाचे ताता थैया बिरज बन रसिया, राधा संग नाचे ताता थैया बिरज बन रसिया। ओ तरी हरि नाना रे नाना बरसुवना, तरी हरि नाना रे नाना, हरि हरि नाना रे नाना बरसुवन, हरि हरि नाना रे नाना ना, तरी हरि नाना रे नाना बरसुवना, तरी हरि नाना रे नाना, हरि हरि नाना रे नाना बरसुवना, हरि हरि नाना रे नाना ना, तरी हरि नाना रे नाना। बरसुवन, हरि हरि नाना रे नाना। डा 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 डा। ओ म्यूजिक बजाते हो ना, बीच वाला नचाने वाला। पकड़ भी बासुवन जते, सुवन जते ना, पकड़ भी बासुवन। लहकते सुवल कहते दारिमा, पकार भी सुवल कहते, वो सुवल कहते दारिमा, पकड़ भी सुवन जते, वो तरी हरि नाना रे नाना मोर सुवन, तरी हरि नाना रे नाना, हरि हरि नाना रे नाना बसुवन, हरि हरि नाना रे नाना ना, तरी हरि नाना रे नाना मोर सुवन, तरी हरि नाना रे नाना। हरि हरि नाना रे नाना बसुवन, हरि हरि नाना रे नाना ना। बोलो रास बिहारी सरकार की जय, रास के आनंद की जय, आज के आनंद की नमः पार्वती मते हर हर महादेव। अब जेकर मन के सुसी भूता आगे तो बैठ जाओ। जेकर जेकर सुसी नहीं भूता हाथ उठाओ। ले बताओ पांचों हाथ के मतलब हक खा गएगा। क्या राधे राधे जपा करो। ओहो है कौन सा मुख मुरली बजाए। हाँ तो विकास वैष्णव जी से हम आग्रह करेंगे उन्हीं से हमें उन्हीं से गए म्यूजिक के साथ है ना जी। म्यूजिक के साथ अच्छे से गाना ही गाना नहीं म्यूजिक। अरे छोटे से श्याम अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया
छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, होरे होरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे उठे रुबा कदम के कदम के कदम के, छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के, वो भुइया लहे से जा, भुइया लहे के जा, पर में बैठे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के, भुइया लहे से जा, भुइया लहे से जा, ऊपर में बैठे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, वो मुख मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, ओरे ओरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, कान्हा नाचत आए, कान्हा नाचत आए, राधा के आगू आगू, कान्हा नाचत आए, कान्हा नाचत आए, राधा के आगू आगू, ओ ठाकुर गलियन गोकुली के, ओ राधा पनिया जाए राधा पनिया जा, पीछे में मिल गए कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, अरे सकरी ने गलियन गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जा, पीछे में मिल गए कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, बोलिए अंगली पेटाए लिए अगल पेटा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, ओरे ओरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। बोलराज बिहारी भगवान की जय। और सुनो, ये भगवा गाना में ना
ये फागुन में जब तक ढाकी पार नहीं बजे तो आनंद ही नहीं आए। एक से बोल गाना पड़ते अरे राम के नाम सुमेर ले गाने मिले दोबारा। राम के नाम सुमेर ले ओ गाने मिले दोबारा। राम के नाम सुमेर ले गाने मिले दोबारा। ओ राम के नाम सुमेर ले ओ गाने मिले दोबारा। राम के नाम में मिलेगा मुक्ति। 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 सीधा से हाली के हवे जुक्ति। सीधा से हल के आवे युक्ति। ओ तुलसीदा से हाली के हवे जुक्ति। तुलसीदास से हल के आवे युक्ति। ओ कलयुग में नामे आधारा है। युग में नाम आधारा है। कलयुग में नामे आधारा है। युग में नाम आधारा है। नहीं मिले दोबारा। राम के नाम सुमेर ले ओ गाने मिले दोबारा। राम के नाम सुमेर ले ओ गाने मिले दोबारा। देख रहे सती मन लगाओगा राम भजन तन लगाओगा राम भजन हे बल लगाओगा राम भजन तन लगाओगा राम भजन मन लगाओगा राम भजन मन लगाओगा राम भजन लगाओगा राम भजन हे बल लगाओगा राम भजन अरे भजन करे बर मानुष तल्ला पाए। भजन करे बर मानुष तल्ला पाए। हरि भजन कर मन मन लगाओगा राम भजन तन लगाओगा राम भजन हे बल लगाओगा राम भजन तन लगाओगा राम भजन मन लगाओगा राम भजन हे बल लगाओगा राम भजन अरे राजा बरोबर लगे मौरी आमा। अरे अरे राजा बरोबर लगे मोरे रानी सही पर सब भूलवा। मन डोले रे बाप फगुनवा मन डोले रे बाप फगुनवा मन डोले रे बाप फगुनवा रस डोले रे बाप फगुनवा मन गाओगा राम भजनमा मन लगाओगा राम भजनमा मन लगाओगा राम भजनवा 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 मन लगाओगा राम भजनवा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती मते हर हर महादेव। आइए सुंदर भावों से आरती करें मेरी माताओं। हेलो, ये रास नृत्य का परिणाम मेरे पास आ चुका है। बिल्कुल आज का मैन ऑफ द मैच जी। इस रास लीला में मैं घोषित करने जा रहा हूँ। बाद में आरती के बाद नहीं, अभी एक प्राइज तो घोषणा कर ही देता हूँ। फर्स्ट प्राइज श्री रुपेंद्र तारक। बहुत सुंदर ताली बजाओ। और ताली बजाओ। और उनकी श्रीमती जी, और ये गोल्ड मेडल से सम्मानित होंगे। हाँ, 3022 में। और कुमारी श्रीमती योगेश्वरी, ठीक। और सेकंड प्राइज चांदी के मेडल्स उनको सम्मान दिया जाएगा। आप है श्री मोहनलाल और दिशा तोरला से। बहुत बढ़िया, बहुत उनके लिए ताली बजाइएगा। और चलिए बढ़िया, आइए आरती करें। आरती करें। और सुनो मेरी माताओं, कल की लीला में कंसवध होगा। वृंदावन की लीला समापन है और भगवान अभी वृंदावन में ही है। कल पहुंचेंगे मथुरा। कंसवध करके भगवान फिर द्वारकापुरी जाएंगे। द्वारकापुरी में भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव होगा। गुरुजी आने वाले हैं ना कल। कोशिश है हमारी, कल हमारे सहनाई वादक राधेलाल गंधर्व जी को हम बुलाने के प्रयास में हैं। भगवान का शादी सहनाई में हो तो औजाधानंद है। रुक्मणी कल पांडुका वालों की बेटी बनेगी और भगवान कन्हैया द्वारकापुरी से द्वारकाधीश दुल्हा बनकर के बराती लेके आएंगे तो पांडुका वाले कन्यादान करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे?
और अपनी कन्यादान करते हैं अपनी बेटी को तो टिकावन में कुछ देते हैं कि नहीं? हाँ, तो मैं गांव की माताओं से, पांडुका वाली माताओं से निवेदन करूंगा अपनी रुक्मणी के लिए कुछ टिकावन लेके आना है कल। जैसे उदाहरण के लिए गोदरेज अलमारी, डबल बेड दीवान, एक 8 स्कूटी लाना है रुक्मणी के लिए, ठीक है? जो बने और कुछ न बने तो कुछ नहीं लाना, लेकिन आपको आना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में और सज धज करके आना है। कल खूब श्रृंगार करके नए नए साड़ी हो चुकी, भगवान की शादी है इसलिए, है ना? और आना है मेरी माताओं, सोना चांदी अपना रख देना, उसके जगह आर्टिफिशियल पहन करके आना, भीड़ भाड़ में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है ना। तो सब है, कल खूब आनंद ही आनंद है। आइए हम सब लोग भाव से आरती करते हैं। चंद्रमा मन सो जाए सो सूरजो जाए दसो तद्वाय स्मरण सो। हाँ, कल लाल साड़ी में आना है। कल जन्म में पीला साड़ी पहन के, कल लाल साड़ी में ही आना है, ठीक है? भगवान की शादी में। आइए आरती करें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सो, और मुकुट तेरे शीश पे सो। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोह, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हो मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख में दुख में साथ आप हो, उसमें दुख में साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो हम भक्तों के स्वामी तुम हो, हम भक्तों के स्वामी तुम हो। ओ मेरे प्यारे जीवन धन हो, ओ मेरे प्यारे जीवन धन हो। मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं। हो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मना।
तुमको मनाऊंगा तुम्हें गौरी जाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुज